है। स्टार्ट हो गई। बाप रे, क्या ही भयंकर एंट्री थी। इसका माइक खराब है। अरे ऑफ था। हाँ, 6 टीम्स। Bangalore, India, specifically the Manpo Convention Center for this explosive off-season event. Will we be seeing the hometown heroes come up on top and fight and rise against the best? That is the question that we have now. And with that, ladies and gentlemen, let us introduce to you the contenders of day one of match one Woohoo. for Convergence. The question for this particular team is it time to tear into tier one? Give it up for True Rippers! भाई एंट्री तो तगड़ी कर रहे हैं एक ही बंदे की। कुछ भी कहो। मैं माइक जरा चेक करूं मेरा कैसा चल रहा है कुछ। वेल ऑफिशियल इवेंट है, लेट्स सी। डैम रे। Give it up for the team, the hometown heroes here from Bangalore, India, True Rippers, coming onto the stage. Now, we have another team hailing all the way from Korea. The question for this team in particular is, वेट व्हाट, कोरियन टीम? be the new generation of Korean firepower. This is GEN.G. इंडिया वर्सेस कोरियन टीम। डैम। मेरे लिए सारे नए फेस हैं आई थिंक। टेंजी है, टेंजी। ओके, बढ़िया तो लग रहा है यार। Restructured and renewed. We are going to see whether or not GEN.G can live up to its name. And with that, we have a story to be told. And I am going to toss it over to our analyst desk to tell you guys the rest. Yes, thank you very much, Tash. Of course, welcome Valorant fans and a special डैम। लोगों का इस इवेंट में जो आपको देखने को मिल रहा है लाइव फ्रॉम बैंगलोर। अरे बीच वाली कौन है भाई? एक्साइटेड है, बट उसी के साथ एक छोटी सी कहानी जरूर मैं सुनाना चाहती हूँ आप लोगों को। इस कहानी की शुरुआत हुई थी नवंबर 29 को, जब हमने शुरुआत की थी इंडियन क्वालिफायर्स से। इंडियन क्वालिफायर्स से एक टीम क्वालिफाई करके आई है बैंगलोर
ट्रू रिपर्स के रूप में, उसके अलावा 3 डिफरेंट रीजन से हमारे पास बाकी की 5 टीमें देखने को मिलेगी। अब सवाल ये है कि इनमें से कौन सी वो एक टीम है जो कि चैंपियंस क्राउन की जाती है। बट उसके पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरे को कास्टर्स का भी। जी हाँ बिल्कुल, इस तरफ आपको देखने को मिल जाने वाले हैं क्रिप्स, एंड इस तरफ वी हैव अ स्पेशल अपीयरेंस, यस, जो अपने एम और गेम के लिए जाने जाते हैं, आज वो अपने एनालिस्ट के लिए जाने वाले हैं। सो आई एम हैप्पी टू हैव साई ऑन डेस्क एज वेल। कैसे हो आप दोनों? वेल आई एम फैंटास्टिक, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा नर्वस भी हूँ बिकॉज अ लॉट ऑफ दीज टीम्स विल बी प्लेइंग फॉर द फर्स्ट ओके ओके सच अ बिग टूर्नामेंट। बहुत सारे टीम्स यहाँ पे ऐसे हैं जो अलग अलग लाइनअप्स को तोड़ मरोड़ के जोड़ के यहाँ पे आए हैं, एंड इनफैक्ट एवरी टीम कोई ना कोई लाइनअप चेंज के थ्रू होके ही आई है। बट बिफोर वी टॉक अबाउट द टीम्स, एक बार ग्रुप्स के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। दो ग्रुप्स हैं यहाँ पे, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ग्रुप ए में है हमारे साथ ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स, फ्यूरिया, वाइटैलिटी, एंड ग्रुप बी में हमारे साथ फुट, GEN.G एंड ट्रू रिपर्स। वेल थैंक यू फॉर द अरे कौन ही जीतेगा? एंड अगर मैं बात करूँ सबसे पहले टीम से पहले मैं बात करना चाहूँगा जो मुझे वाइब आ रही है इधर या इंट्रो था, जो स्टेज है, आवाज क्यों कम आ रही है इस भाई की? लेकिन हमारे यहाँ पे है द ओनली इंडियन टीम अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स, बट द ओनली इंडियन टीम जो क्वालिफाई करके बहुत मेहनत करके, ऑफ कोर्स सबको लगा था बहुत कन्विंसिंग रन रहेगा टू रिपर्स का, बट अनफॉर्चुनेटली टू रिपर्स का इतना कन्विंसिंग रन नहीं रहा बिल्कुल भी। बहुत टफ फाइट हुई उनकी रेकलिंग स्पोर्ट्स से उनके क्वालिफायर्स के अंदर, बट इन दी एंड उन्होंने प्रूव करा दे आर द बेस्ट इन इंडिया राइट नाउ। ये इवेंट इंडिया में हो रहा है, लाइक दैट्स नाइस, बट हाँ साउथ कोरियन माइक थोड़ा सा ढीला क्यों पड़ रहा है बंदे का, बट ऑल गुड। इट्स नॉट लाइक कि हमें सिर्फ यही चीज़ें मेन है, एवरीथिंग इज मेन। बहुत ही ज़्यादा अलग इंडिया में फर्स्ट इवेंट है, दैट्स ग्रेट। आई मीन इंटरेस्टिंग रोस्टर्स हमें देखने को मिलेंगे, बट मैं रोस्टर्स के रूप में अगर मैं बात करूं तो जेनजी की बात हम यहाँ पे पहले करेंगे। देखते हैं कि किस तरीके से ये जो नया लाइनअप यहाँ पे बना है, जो रिसेंटली 4 प्लेयर्स का एडिशन हमें देखने को मिला है, किस रूप में उनके काम आता है, क्या रोल्स हमें देखने को मिलते हैं। ये है GEN.G का लाइनअप आपके सामने, और आपको इनमें से हाँ, सबका माइक ऑफ सा लग रहा है, और लाइक लड़की का माइक एकदम क्यूट सा, बढ़िया सा, तेज आवाज डैम्ड है। या कोई इनकी चैट में लिखता है दृष्टि की एज कोई बोल सकता है क्या रियल है? वेल अपनी टीम को चौथे पायदान पे ले आए, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी 4 प्लेयर्स है वो 2 या 3 महीने पहले ही आए हैं, सो दिस इज स्टिल अ फेयरली न्यू टीम। एग्जैक्टली अगर हम बात करें अभी GEN.G के रोस्टर के बारे में, सबसे Okay. पहले तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज्ड हूँ कि आज खेलेगा तो ड्यूलिस्ट खेलेगा कौन। ट्रू। गुड क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पे जो 4 प्लेयर्स हैं, लाइक यू सेड क्रिप्स, मीटियोर द ओनली प्लेयर हु वाज रिटेन्ड। एक नई टीम है, एक पुरानी टीम है। अभी मीटियोर रिटेन्ड हुए बिकॉज़ ही वाज द मोस्ट कंसिस्टेंट वन, लाइक यू सेड। बात करें जरा पोल डाल दूं तब तक, कौन जीतेगा? चारों ड्यूलिस्ट खेल चुके हैं, खेलेगा तो Exactly. खेलेगा कौन आज? तो आज हम देखते हैं, उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ देखने के लिए। मीन यस, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा रहेगा, बट मैं ऑनेस्टली अगर टेक्सचर की बात करूँ तो उनका जो इम्पैक्ट हमें ड्यूलिस्ट पे देखने को मिलता है, जो फ्रैगिंग पोटेंशियल हमें देखने को मिलता है, वो एक डिफरेंट लेवल पे हमेशा रहता है। बट यार ट्रू रिपर्स, हम उन्हें भी कम बिल्कुल नहीं आंकने वाले। लाइनअप की अगर आप बात करेंगे, डिसरप्ट, डेथमेकर, हेलेस, टेक्नो एंड आरयू। डिसरप्ट इज अनदर वर्ड फॉर डिस्ट्रक्शन। एग्जैक्टली काफ़ी कॉन्फिडेंटली मैं ये चीज़ बोल सकती हूँ, बिकॉज हमने देखा है उन्हें उन ड्यूलिस्ट पे अपने अपोनेंट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए। Yep, and I can say that same thing for Deathmaker also. Yeah. Right? Duelist Deathmaker भी बहुत ही अच्छी तरीके से खेलते थे। क्या हो गया? डार्क स्क्रीन हो गई थी? ECL साउथ एशिया में जब वो वेलोसिटी के लिए खेलते थे, he was one of the best players. लेकिन lately उनने सेंटिनल रोल भी अपनाना शुरू किया है अपने Yeah. लिए। एग्जैक्टली सो मैं आप लोगों को एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ। इन BCL साउथ एशिया व्हेन आई वाज कंपीटिंग एंड व्हेन आई वाज प्लेइंग अगेंस्ट TR डिस्ट्रप्ट यूज्ड टू प्ले सेकंड इनिशिएटर। सेकंड इनिशिएटर अगर बोला जाए तो आपका स्काई हो गया, ब्रीच हो गया, एंड मैं इतना लाइक मुझे पता था, एवरीवन न्यू कि डिस्ट्रप्ट के पास वो एबिलिटीज है, ही हैज दैट लेवल ऑफ स्किल, इफ ही प्लेज ड्यूलिस्ट ही विल गिव लॉट ऑफ इंपैक्ट, एंड एग्जैक्टली उस बंदे ने वही करके दिखाया। ही इज किकिंग एस राइट नाउ, Okay. ड्यूलिस्ट फॉर ट्रू रिपर्स एंड ही इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब। बात करें किसकी बात हो रही है तो बताओ पहले। आई थिंक इंडिया का मुझे इस वक्त ना आईशो स्पीड वाली फील आ रही है, लाइक मैं
एनिमल हमारा मूवी यहाँ में पे जैसा अपने रॉ स्पीड स्किल, दलेर रॉ मेहंदी को ढूंढ गेम, रहा था, रॉ टैलेंट लाइक के लिए। क्या बोल रही एंड है, आज किसकी तारीफ चल रही है? बहुत ज़्यादा ट्रू रिपर्स को ज़रूरत पड़ेगी अगर उनको जेनजी को हराना है तो, क्योंकि अगर हम बात करें जेनजी के बारे में, जैसे हमने स्टार्ट किया कि जेनजी के 4 प्लेयर्स ड्यूलर्स खेल चुके हैं, तो इसका मतलब उनके पास भी बहुत ज़्यादा रॉ अमाउंट ऑफ टैलेंट एंड स्किल, एम सब कुछ है। हाँ, दोनों टीमों की अगर बात करूँ, बहुत ज़्यादा फ्लैगिंग एबिलिटीज हमें आज well if देखने you को मिली guys है, wanna बहुत join me, ज़्यादा मैं कुछ डिस्कॉर्ड पे अपने लाइव अनबिलीवेबल चैट के अंदर राउंड्स भी हूँ, देखने को मिल किसी को भी चुके आना है हैं, तो Yeah. वो आ क्योंकि सकता है, वॉच दोनों पार्टी टीम में के साथ मुझसे अंदर बात कर बहुत सकता है ज़्यादा स्किलफुल और प्लेयर्स मेरी स्ट्रीम पे आ Yeah, सकता that's है। just so true. I mean, honestly, अगर मैं ट्रू रिपर्स की बात करूँ तो हमने इस लाइनअप को बहुत टाइम से साथ में देखा है, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके कोऑर्डिनेशन, एंड ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता है ट्रू रिपर्स के लिए। स्टिकिंग टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम काफ़ी ज़्यादा मुझे चेक उन्हें करना हेल्प मेरी कर आवाज सकता है। कैसी आ रही वहीं है। पे जेनजी की जैसे कि हमने बात की, आई मीन या मैं इन टर्म्स ऑफ रैगिंग पोटेंशियल, इन टर्म्स ऑफ प्लेयर पोटेंशियल पर तो काफ़ी अच्छे प्लेयर्स हैं, बट जब बात कोऑर्डिनेशन पे आएगी तो जो प्लेयर्स हमें सितंबर, नवंबर या अक्टूबर में इस टीम के साथ जुड़ते हुए देखे, उनका कोऑर्डिनेशन किस हिसाब से फिट इन होगा, वो देखना एक इंपॉर्टेंट चीज़ रहने वाली है। ओके एंड ओके ये ओके। और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब आप ये याद करते हो कि ट्रू रिपर्स ऑलरेडी कुछ ऑफ सीजन इवेंट्स में टूर्नामेंट्स Yeah. खेल चुकी है। हाँ, उनका भी लाइनअप 3 महीने से ज़्यादा पुराना है नहीं। जो हेल फाइटर एंड हेलएफ एंड डेथ मेकर है, वो बहुत ही रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं। आई वुड से कि 3 महीना इज रिसेंट, कहना क्या चाह रहा राइट? है, दोनों नई लेकिन टीम्स है एटलीस्ट मतलब। उन 3 महीनों में उनने कुछ टूर्नामेंट्स खेल लिए हैं ताकि उनकी पूरी टीम की सिनर्जी जो है बैठ जाए। रेकनिंग को हराना कोई मैंने इजी लेटेंसी टास्क को नहीं, तो नॉर्मल उसमें रखा हुआ है, डेफिनेटली आपको लाइक लो थी बहुत ना ज़्यादा वो। प्रैक्टिस मिल गई रहेगी। एग्जैक्टली अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैप लीडर्स के बारे में, ओफो। तो दोनों टीम्स के पास अगर देखा जाए दर्शक एंड Yeah. दोनों टीम का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है एक दूसरे के ऊपर। अगर मैं टीआर से मैंने स्टार्ट करूँ, तो टीआर के पास ये है कि वो कुछ भी प्ले स्टाइल अभी अपना चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है इम्पैक्टफुल गेम प्ले कि मांगता, जेनजी अरे रे। हमारे मैप्स देख के इसमें आएगी, वर्ल्ड डे जेनजी ऑल्सो को पता है हम क्या राइट कर रहे कन्वर्टेड हैं, गिफ्ट अब हमें में। क्या चेंज करना है। वाह वाह। बट यहीं पे टीआर के पास डिसएडवांटेज ये है कि उनको पता ही नहीं कि जेनजी क्या करने वाली है। क्योंकि I उनने mean- कोई टूर्नामेंट्स नहीं खेले इसके पहले। एग्जैक्ट, क्योंकि जेनजी कोई टूर्नामेंट ही नहीं खेली, जेनजी का कंप्लीटली ब्रांड न्यू लाइनअप है। एंड अगर मैं मैप वीटू की बात करूँ, मुझे पर्सनली फील होता है टीआर के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैप एसेंट रहेगा, Yeah. क्योंकि एसेंट एक ऐसा मैप है जिसमें आप एम ड्यूल्स ले सकते हो, अपने डिफॉल्ट ले सकते हो। अगर आप 1-3-1 डिफॉल्ट भी करते हो, 3 बंदे मिड, एक बंदा ए में, एक बंदा बी, तो आप ड्यूल्स अगर जीत सकते हो तो आप इजीली राउंड निकाल सकते हो। पूरा दो map बंदों ने घुमा वोट सकते किया हो। चैट पे यहीं जेन जी, अगर मैं बात लाइक करूँ जेनजी के बारे गाइस में, जेनजी आई मुझे ऐसा थिंक लगता जेन जी एक है नई कि टीम है, players are known बट to जेन be जी एक very कोरियन tactically टीम है strong एंड Yeah. कोरियन in टीम any सा game। या And जैसे ही बोल मुझे रहा है यही एकदम लगता है परफेक्ट कि टीम होती है जेनजी कोरियन। जितना ज़्यादा हेवन या सनसेट काइंड ऑफ मैप्स खेलेगी जहाँ पे यूटिल बेस्ड होगा, वहाँ पे टीआर को दिक्कत आ सकती है। आपको क्या लगता है? देखिए, आप बात कर रहे थे सनसेट तो की, इट्स तो एक्चुअली मुझे इंडिया देखने को वर्सेस मिल रहा है कोरिया। कि जेनजी की तरफ से जो पहला बैन है वो सनसेट का ही यहाँ पे आ चुका है। सो ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रू रिपर्स की तरफ से अगर हम बात करें तो बाइंड का जो मैप बैन आता है वो हम काफी Perma समय ban से है वो, यू नो उनका perma ban है। पर्मा बैन है वो, बट जेनजी की अगर आप बात करोगे तो सनसेट का बैन आपको देखने को मिलेगा, एंड पहला पिक लोटस के रूप में आता हुआ। आई मीन आई वुडंट रियली ब्लेम देम, क्योंकि साई ने जैसा कहा था कि यूटिल डिपेंडेंट बहुत ज़्यादा मैप है लोटस। Yeah. अगर आप यूटिल हाँ। अच्छे से कंट्रोल करते हो, नॉट जस्ट यूटिल डालना बट ऑल्सो बचा के रखना टुवर्ड्स द रीटेक फेज, वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फॉर अ लॉट ऑफ टीम्स। बहुत टीम्स टुवर्ड्स दैट ए रबल एंड ए कंट्रोल लेने के लिए स्टार्टिंग में ही 10-15 चीज़ें डाल देती है, एंड में उनके पास कुछ बचता नहीं है, तो वो बहुत डिफिकल्ट पीछे हो जाता स्क्रीन पे क्या चल रहा है लेकिन भाई? साई, आपने जो कहा था एसेंट उनके लिए बहुत स्ट्रांग मिलेगा। यप, Yeah. दे हैव पिक्ड ऐसे एसेंट। देखने को मिल रहा है। मीडिया प्लेयर लीजन, एंड अगर तो मैं लीजन की बात गेम भी है। करूँ लोटस के बारे में, तो ठीक है, ये पिक Lenovo। एक्चुअली जेनजी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि जितना इंडियन टीम्स लोटस खेलती है, हर टीम का एक अलग प्लेस्टाइल रहता है लोटस खेलने का। जैसे अरे कि आपने बहुत बोला खेला था, यार हमें लोटस, बहुत ज़्यादा यूटिल बहुत डाल देते ज़्यादा हैं। खेला है तो लोटस। यहाँ पे मैं जेनजी को प्लस वन दूंगा कि जेनजी बहुत क्यों ही खेला है easily लोटस? adapt करती है against आई मीन the अच्छा teams मैप है जो बट जल्दी स्टिल रबल कम लेते ऑन। हैं, या तो उनके सामने वो लोग लेट कंट्रोल लेना चालू करते हैं अपने अटैक पे। जब उनको पता है कि रबल पे ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, तो ए लेट अटैक करना स्टार्ट करते हैं, एंड वो सी पे ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट करते हैं। मैप Yeah. के बाकी कंट्रोल लेते हैं कि रोटेशन वो लोग पुल ऑफ करें, एंड उसके दम पे जेनजी खेलती है, एंड जेनजी को वैसा खेलना बहुत पसंद है। यहाँ पे टीआर को थोड़ी दिक्कत आ सकती है, बट यहीं पे अगर हम एसेंट की बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे, ये मैप तो आई थिंक मैं बोलूँगा हमारा पगेश मैप इसको बोल सकते हैं हम लोग। जहाँ पे Definitely. ड्यूल्स अगर आप जीते तो आप लिटरली ए शॉट खोल सकते हो, ए मेन खोल सकते हो, बी मेन खोल सकते हो। या दैट्स ट्रू। आई मीन ट्रू रिपर्स की अगर बात करेंगे तो हम जानते भी है कि वो कितना एक स्ट्रॉन्ग मैप है उनका, उन्होंने प्रूव किया है ये चीज़, बार बार होते हुए हमने देखी है। बट डिसाइडर के रूप में हमें हेवन देखने को मिलने वाला है ना, दिस इज इंटरेस्टिंग। अगर पूरे बेस्ट ऑफ 3 की हम यहाँ पे बात करें तो अच्छा, ये दो बंद हो जाता है, two-sided मैंने जस्ट maps भी आपको नोटिस देखने किया। को मिलेंगे, 2 ह्यूज मैप्स देखने को मिलेंगे, एंड उसमें एक एसेंट। सो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज का पहला मुकाबला। काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है हमारे आई गेस इस मुकाबले के साथ हमें उनके जवाब भी मिलने वाले हैं।
या एटलीस्ट इन हेवन मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा कि जो टीम्स है मोस्टली मेटाकॉम्स ही खेलेंगी, लेकिन लोटस में एक्सपेरिमेंटेशन का वेल थोड़ा स्कोप हो सकता है। ब्लैक और स्क्रीन वाला इशू थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटेशन मैं जो जेनजी ला की रहा तरफ से हूँ उसके बहुत लिए माय देखने बैड मिलेगा, क्योंकि गाइस। उनके जो भी प्लेयर्स है बहुत सारे रोल्स खेल चुके हैं। फॉर एग्जांपल टेक्सचर, हमारे टेक्सचर जब ग्लोबल ई स्पोर्ट्स में थे तब उनने शुरुआत की थी एज अ डुअलिस्ट Yeah. अगेंस्ट T1, अगेंस्ट DRX, अगेंस्ट जेटा डिवीजन, उनने एज अ डुअलिस्ट खेला। Yeah. लेकिन उसके बाद उनको स्विच कर दिया गया टू अ सेंटिनल रोल, वो किलजॉय खेलने लगे। लाकिया की भी सिमिलर स्टोरी है, यू नो, जब वो डी प्लस में थे, कोरिया में वैलोरेंट चैलेंजर लीग खेलते थे, वो सेकंड टियर टूर्नामेंट था ये, एंड वहां पे वो अच्छा बहुत ही अच्छा ज्यादा डोमिनेट करते थे इन्फो एजेंट्स के साथ, लाइक फेड एंड सोआ एंड ऑल। लेकिन टुवर्ड्स द एंड जब वो क्वालिफाई करके असेंशन में पहुंचे, बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमिनेशन मैच में उनने रेज खेला। Yeah. तो ये एक्सपेरिमेंटेशन करने की आदत दोनों ही टीम्स को हो सकती है। मैं एक और बात स्पेशली मैप्स के बारे में भी करना चाहूँगा। Yeah. अगर हम बात, मेरे को जितना ऑडियंस को क्या लग रहा था आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से इन माय पर्सनल ओपिनियन मुझे स्टार्टिंग से ये लग रहा था कि मैच बहुत ज़्यादा इवन होने वाला है। मेरे को बिल्कुल नहीं लगता कि ये जेनजी के फेवर्ड में है बहुत ज़्यादा मैच, क्योंकि हम जैसे कि हम तीनों बात कर रहे थे पहले भी स्टार्टिंग में कि दोनों के पास डिसएडवांटेज एडवांटेज सब कुछ है। Yeah. बट एक फन फैक्ट मैं बताऊंगा हमारे हाँ audience ठीक को। है, जो ब्लैक स्क्रीन का रीजन पता चल गया। यहाँ ओके पे अब Convergence शायद ही ने आए। स्पेशली प्लेयर्स को प्रोवाइड किया है प्रैक्टिस एरिया, जहाँ पे प्लेयर्स प्रैक्टिस कर रहे थे होटल के अंदर आराम से अपने कंफर्ट पे। वहाँ पे मेरे को न्यूज़ मिली है कि टीआर वाज डूइंग अ ग्रेट जॉब इन द स्क्रिम्स अगेंस्ट टियर 1 टीम। अच्छा जी। Yeah. I mean, लेकिन मैं आपका ये जो आपने स्टेटमेंट कहा है, मैं उसे डाइल्यूट नहीं करना चाहता। पिछले साल ग्लोबल बेचारी बीच वाले की तो लाइन से खत्म हो गई, स्क्रिम्स में लाइक उनने बहुत ज्यादा पिटाई की ड्यूरिंग द लीग सीजन, वो इतना ज्यादा नहीं कर पाए। सो लेट्स जंप इनटू द एजेंट सिलेक्शन, लेट्स Oh. सी क्या क्या उठाने वाले हैं ये लोग। यहाँ पे अगर हम बात करें जेनजी के बारे में, जेनजी इज गोइंग ओके लोटस मैप है, नाइस। रेस सिंगल डुएलिस्ट, उधर भी रेस सेम। डबल कंट्रोलर मेटा चल रहा है दोनों टीमें। कंट्रोलर स्मोकर एंड वाइपर। जेनजी यहाँ पे डबल कंट्रोल मेटा फॉलो करते हुए आ रही है, एंड यहाँ पे अगर हम बात करें टीआर की, वाइपर एंड कंट्रोलर एंड फेड एंड केजे। ओके अगर मैं बात हीलर नहीं है और फ्लैशर नहीं है। वेरी पावरफुल जेनजी के पास फ्लैशर नहीं है, ओमन लाइक फ्लैश करता है बट क्या ही करेगा, लेकिन हीलर नहीं है। या रही बात ट्रू रिपर में लोटस है, स्काई है। आई गेस सोवा इसलिए लिए क्योंकि साथ में उनके पास ब्रीच है तो उनको फ्लैशेस की दिक्कत नहीं आएगी, एंड हाँ। आई थिंक हमें हाँ। थोड़े एग्जीक्यूट Dude, come on, Sova and Breach are the best team. सोवा दोनों साथ में खेलो। लोटस स्क्रिप्ट देन एग्जीक्यूशन ओमन के स्मोक्स हो गए, एक हेवन हो गया, एक उनके पास ए जो साइड plans पे है, I guess वो already ready ट्री वाली रहने साइड वाला हो है, गया। क्योंकि Deathmaker आपको रेस Easy. पे देखने को केजे मिलेगा, बैकस्टैप देख लेगा। That's where things change, you know, इतना हमने चर्चा भी किया था इस बारे में कि क्या Deathmaker हमें वो duelist पे देखने को दोनों में मिलने वाला रेस है तो वो पहले ही इनिशियल पीक मुकाबले जो में है आप वो लेने की देखिए, कोशिश करेंगे Disrupt डिफेंडिंग आपको में। बीच खेलते हुए दिखेंगे, तो and ए साइड तो Deathmaker मुश्किल है। will be switching to a duelist. Now, this आई थिंक is going ए to be साइड very पे लोग कम interesting. खेलेंगे ऐसा लग रहा है कि you know अगर prepare रेस है ए दोनों होगी। की टीम्स जानती है जिस तरीके से इंस्टेंट सिलेक्शंस है। दोनों टीम वहीं में पे कोई ऐसा एजेंट नहीं है बात जो करें ऑप अगर कर जेनजी सके। की, तो वाइपर का जो इन्वेस्टमेंट है, ए शॉट ए की तरफ हमने वो वाइपर वॉल्स को अप जाते हुए देखा है, एंड यू नो यू कैन समटाइम्स यूज इट एज अ डिस्ट्रैक्शन, कभी आप साइट कैपिटलाइज करने के लिए भी यूज कर सकते हो। तो स्ट्रैटेजीज काफी ज्यादा इक्वल रहेगी, मैचेस काफी ज्यादा इक्वल रहेंगे। हाँ, बट जेनजी के पास एक चीज है जिनसे वो स्ट्रैटेजी पूरी बदल सकती है, एंड आई एम ग्लैड कि आपने वाइपर के वॉल को मेंशन किया, क्योंकि ब्रीच उठाया है उनने। ब्रीच जो एजेंट है वो हाँ। बहुत ही टाइमिंग बेस्ड एजेंट है। आपका स्टन, आपके फ्लैशेस टाइम पे पड़े, किल्स मिल गए, वेरी गुड, यू आर गोल्डन, आपका ब्रीच राउंड का हो स्टन गया। एंड रेस का नेड लेकिन दोनों आपने इनिशियल stuns पिक्स डाले, लेंगे ए यूटिल साइड डाली, पे। बाद में वाइपर का मॉली आ गया, किलजॉय का नैनो आ गया, वॉल आ गई, और वो टाइमिंग विंडो आपने मिस कर दी। वेल बाद में वाइपर आपको एंड ड्राइव केजे से खेलना पड़ेगा, सो वो बहुत दोनों एक difficult हो साथ सकता विद है। लाइनअप्स हो गया। एग्री विद ट्रिप्स बिकॉज़ अगर जैसे टाइमिंग्स की बात करें, अगर मुझे जल्दी से ब्रीच लग का रहा है पहला कि फ्लैश यूज ट्रू होता है, रिपर्स जीत कंट्रोल जाएगी for ये वाला example, मैच, TR का, उसके बाद सिर्फ एक क्योंकि फ्लैश होता है, डिफेंडिंग फ्लैश में आने उनके का पास 10 सेकंड बाद। अच्छी टीम हो गई, वहाँ पे डुअल आपको वाइपर ने स्मोकर्स, वॉल अप कर दी, उस टाइम पे आप और इतना अटैकिंग में easily हो गए हो उनके जाएगा, पास and वो डुअल आप लाइनअप्स। clear करके जा सकते हैं वाइपर उसको। एक बहुत बढ़िया और एजेंट यहाँ है पे एज अ खेलने के लिए स्मोकर और फेड भी है लाइनअप्स उनके पास, दोनों जो साइड के लिए। बार-बार प्रॉब्लम, लेकिन क्लोज एंगल तो ले ही सकती है। हॉन्ट का भी अच्छा खासा रीजन है। I'll go with गेम के अंदर हमें फास्ट पेस तो नहीं कि देखने वाला। ट्रू हमें रिपर्स जीतेगी ये मैच। पर्टिकुलर दिस मैप इन लोटस जो ड्राफ्ट्स हुए हैं, एंड जो प्लेयर्स जो एजेंट्स खेल रहे हैं, डेथमेकर प्लेइंग रेज Raze, अगेन, yeah. अभी बीच में ही वाज प्लेइंग सेंटिनल, एंड लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट डिस्ट्रप्ट, ही इज बैक ऑन ब्रीच, ही वाज प्लेइंग ड्यूलिस्ट, तो हमें बहुत कुछ अलग देखने को मिल रहा है। मेरे हिसाब से ये गेम काफ़ी स्लो जाने वाली है, फुल ऑफ टैक्टिक्स होने वाली है, एंड जो बेटर एडवांटेज ले पाएगा एक दूसरे पे, जो ज़्यादा बेटर गेम लीड कर पाएगा, ही इज गोना बी द मैच कब शुरू होगा? इट्स लाइक इट विल स्टार्ट स्लो, धीरे-धीरे वो एग्रेस करेंगे, मैप कंट्रोल लेंगे, एंड देन बैम एग्जीक्यूट शुरू होएगा, तो पेस अचानक से बढ़ने वाला I है। mean,
we can expect the last 30 seconds executes as well. वो भी हो सकता है। Yes, yes, इतना definitely. ज्यादा हाई चांसेस है वो लास्ट 30 सेकंड्स एग्जीक्यूशंस देखने का, बिकॉज वो यूटिल फिर आपको सेव करके रखना पड़ेगा। लास्ट 30 अगर आप सेकंड्स अटैक साइड से एग्जीक्यूट स्टार्ट वाला करें तो आपको थोड़ा सा यूटिल सेव करके रखना पड़ेगा लॉजिकल फॉर द होगा, लास्ट 30 क्योंकि सेकंड्स, अगर वो यूटिल शुरू में यूज नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली एंड में करेंगे। यू नो फ्लैशेस परफेक्ट रहने चाहिए, एवरीथिंग सीम्स टू बी परफेक्ट जब आप वो लास्ट यूटिल 30 बेस्ड सेकंड्स गेम प्ले थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला होता है, आप क्योंकि अगर उन्हें नहीं एक पता कि यूटिल वो भी मिस कर 3 जाते साइड्स हो हैं, तो कहाँ पुश पूरा जो करोगे। आपका लोटस एक execution है, बहुत ज्यादा it बड़ा might just fall down like dominoes. डैम रे। अगर यहाँ पे हम थोड़ी टूरिस्ट के बारे में थोड़ी और बात करें, टेक्नो के बारे में मेरे को बात करनी है स्पेशली। टेक्नो गेमर्स, He is one of the most famous young talents of India right now. Okay. Hottest young talent. ओके, आई डोंट नो जिसने हिम। अपने I आप would love to know him, कौन है? टाइम प्रूव करके दिखाया है कि he can compete against the best. अगर अभी हम बात करें, he was even he has played कोई कमेंट करता है इनका अच्छा से कास्ट करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है, डैम। controller Controller, and yeah. क्या कहना चाह रहे हो? को देखने वाले आज, तो आई थिंक ही विल बी वेरी कंफर्टेबल प्लेइंग दिस रोल अगेंस्ट जेन.जी। अब यहाँ पे अगर मैं जेन.जी के बारे में बात करूँ, हमने आई थिंक कैरन को कंट्रोलर खेलते हुए देखा है अभी, जो नया प्लेयर है जिसके बारे में ये कोरियन है, आइडिया नहीं है। He's कौन a सा वाला ये नहीं पता very मेरे new को। guy in Korea and ये शायद लीडर है इनका, Gen.G जैसे खुशी वाला, team में, Gen.G बहुत खुश है जैसी बेचारा। org ने अगर ओए, कैरन मास्क, को pick किया, आए। तो इसका मतलब उस बंदे में कुछ ना कुछ क्यों बात मास्क क्यों? होगी, and आज हमें वो देखने को मिलेगी। एग्जैक्टली ये भी और खुश है। कैरन के पास तो इतना बड़ा ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है जिससे वो कह सकते हैं कि यार ये एक्सपीरियंस प्लेयर है, प्रूवन प्लेयर है। उन्हें कोरिया में जब वो वीसीएल कोरिया के क्वालिफायर्स के लिए ट्राई आउट कर रहे थे, ओह, खेल ट्रू रहे थे, रिवर्स। वो क्वालिफायर भी क्लियर नहीं कर पाए, मेन इवेंट तक नहीं पहुंच पाए। हाँ, तो ऐसा भी टीम नहीं है अच्छी कि वो लग रही है यार, कोरिया टू के रिवर्स अंदर की। एक उनका जो सर्किट है उसमें अपने आप को प्रूव करके आगे बढ़े हैं। तो काफी बड़ा रिस्क लिया है यहाँ पे जेन.जी ने कैरन को उठा के। आई रियली होप इट पेज ऑफ। ट्रू। अगर मैं दोनों टीमों के अब प्ले स्टाइल के बारे में थोड़ा बात करें, हमने जैसे स्टार्ट मेरी chat dead है क्या? No one's typing. You all can type, guys. आई थिंक आज भी हमें वही देखने मिलने वाला है, क्योंकि ड्राफ्ट भी वैसा हुआ है। पर मैं थोड़ा अभी भी सरप्राइज हूँ कि इनकी टीम के अंदर आज आईजीएल कौन करेगा, क्योंकि अगर हम बात करें जो प्लेयर्स खेल रहे हैं जेन.जी के अंदर, लाकिया, मीटियोर, मंचकिन, कैरन एंड डेक्स्टर, इनके अंदर लिटरली 3 प्लेयर्स, जैसे फॉर एग्जांपल डेक्स्टर की बात करें, लाकिया की करें, मीटियोर की करें, कोई ना कोई अपनी टीम में या तो प्राइमरी आईजीएल बन के आया हुआ है या तो सेकेंडरी आईजीएल बन के आया हुआ है। ये टीम को लीड कौन करने वाला है, मुझे वो सबसे पहले मैं वो देखने में एक्साइटेड हूँ। दूसरी बात हम टीआर की करें, एनएफ के बारे में, मैंने पर्सनली एनएफ के अगेंस्ट बहुत बार कम्पीट किया है, एंड ये अगर ऑडियंस को नहीं पता होगा तो हम बताना चाहेंगे आपको कि एनएफ की ये आई थिंक पहली ई स्पोर्ट्स टीम रहेगी जिसके अंदर इज द प्राइमरी आईजीएल फॉर द टीम। या अच्छा, मेरे को भी नहीं पता क्या बोल रहा है। ऑफ कोर्स जैसे कि हमें स्टार्ट W इवेंट, लेट्स गो यार। जो हमें लगा था कन्विंसिंग रहेगा उनके प्लेयर्स देख के, वैसा कन्विंसिंग नहीं था। रेकनिंग गेव देम अ वेरी टफ फाइट इन द इंडियन क्वालिफायर्स, वो इवन हराया भी उनको, दे बाउंस बैक। बट ये इवेंट इट्स लाइक उनको अपना 100% देना पड़ेगा यहाँ पे। इट्स डू और डाई फॉर देम, अगर यहाँ पे इफ दे परफॉर्म तो उनका जो प्रोजेक्ट था वो 100% सक्सेसफुल हो जाएगा। ट्रू, दैट्स जस्ट ट्रू। ट्रू रिपर्स के लिए अगर मैं बात करूँ तो थोड़ी देर पहले यू नो ऑडियंस की भी हम जब बात कर रहे थे, जब ऑडियंस को देख रहे थे, जो एक्साइटमेंट था, जिस यू नो उत्साह की हम हमेशा बात करते हैं। ट्रू रिपर्स अगेन बैंगलोर की ये टीम, हमें हर बार हमने इस चीज़ पे चर्चा की है, राइट? जो सपोर्ट बैंगलोर से और जो प्यार बैंगलोर से यहाँ पे ट्रू रिपर्स को मिल रहा है, दैट इज जस्ट समथिंग यू नो वेरी डिफरेंट। बट अगेन इफ आई हैव टू आस्क बोथ ऑफ यू गाइज, वन सिंगल प्लेयर टू लुक आउट फ्रॉम, एक ऐसा खिलाड़ी जो यू नो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन सकता है अपनी अपोनेंट टीम के लिए। सो आई वुड से या तो Gen.G मीटियोर या तो मंचकिन। नहीं, 10G और 10G को बुलाओ, हमका चाहिए 10G। बहुत ही अच्छे ड्यूलिस्ट खेलते थे एट दैट टाइम। 10G और श्राउड ऑन द अदर एक टीम में मजा ही आ जाएगा। सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर है, क्योंकि वाइल बहुत सारे दूसरे जो प्लेयर्स हैं इन जेन.जी वो वीसीडी पैसिफिक में, वीसीएल कोरिया में खेल चुके हैं। मंचकिन इकलौते हैं जो चैंपियंस तक जाके आए हैं, और चैंपियंस में भी उन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई थी हमें। अगर मैं बात करूं मेरे बारे में, टीआर के बारे में स्पेशली, तो बहुत मुश्किल है टू बी ऑनेस्ट चूज करना, तो मैं भी 2 प्लेयर्स का शुरुआत करता हूं जिससे किया। पहला मैं बोलना चाहूँगा डिस्ट्रप्ट, क्योंकि अभी रिसेंट मंथ्स के अंदर डिस्ट्रप्ट जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, जब से उनको ड्यूलिस्ट रोल मिला है, ओके, ही इज डूइंग वंडर्स। इन लोगों के मुझे नाम याद करने पड़ेंगे। ही इज द हाईएस्ट रेटेड प्लेयर विद हाईएस्ट एसीएस विद एवरीथिंग, लिटरली एवरीथिंग। बट आज हम उनको देखने वाले ब्रीच पे। लोगों को लगता है कि ब्रीच को किल्स, अच्छा वो ब्रीच खेल रहा है। अरे ब्रीच वाला एजेंट बहुत तगड़ा है, लाइक ये चीज लोगों को समझनी है। अगर ये ब्रीच की बात करें तो डैम, आपकी टीम में अगर एक बंदा ब्रीच अगर खेल रहा है एंड इफ ही नोस हाउ टू प्ले दैट रोल परफेक्टली, लिटरली आधे से ज्यादा गेम आपके लिए इजी हो जाती है। बिना नीचे देखे बोलो 100 एक ऐसा पर्टिकुलर एजेंट है, कैसे कैसे लोग क्या क्या लिखते रहते हैं चैट में।
ट्रू आई मीन ब्रीच की अगर मैं बात करूँ तो इट इज नोन एज अ सूडो डुअलिस्ट राइट. आपको जिस तरीके से फ्लैशेस है, जिस तरीके से स्टन्स है, वो डुअल्स आपके लिए काफी ज्यादा हैंडी और काफी ज्यादा इजी हो जाते हैं. बट या यू आर सेइंग जरा समथिंग. देखें ये क्या नो चीज है. इट्स जस्ट दैट मैं हेलफाइटर के बारे में थोड़ा और कहने वाला था. Yeah, yeah. आई मीन उनने एट दिस पॉइंट अभी सारे start ही नहीं हुआ. रोल्स एक्सेप्ट फॉर डुएलिस्ट खेल लिए हैं. उनने शुरुआत की थी इन वेलोसिटी एज अ कंट्रोलर, देन सेंटिनल पे गए. बीच में वो जब वो ट्रू रिपर्स के लिए खेल रहे थे तो उनने इनिशिएटर का रोल भी उठाया था. सो बिकॉज उनने सब कुछ कर लिया है, आई थिंक उनके लिए आईजीएल का रोल अभी परफेक्ट जज करता है, बिकॉज वो हर एक प्लेयर के पर्सपेक्टिव से सोच सकते हैं. अच्छा जी. एंड यहाँ पे अगर हम डेथ मेकर की बात करें, अच्छा. डेथ मेकर को मृत्यु मेकर. एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो सेंट्रल खेलते हुए दिखेंगे. है ना. मैं तो पूरा सरप्राइज था एंड सारे सरप्राइज थे कि ही वाज आई थिंक ही वाज प्लेइंग साइफर इफ आई एम नॉट रॉन्ग इन कपल ऑफ टूर्नामेंट्स. द केजे एज वेल. Dude, KJ Yeah. best agent है. Like as a sentinel, KJ much better है. अगर तुम KJ खेल रहे हो वाइपर के साथ. लगता है टीआर ने बट अगर KJ अकेला खेल रहे हो, it's kind of fishy कि तुम्हारे नाने स्वॉर्म्स तोड़ सकते हैं कोई भी. उन्होंने सोचा किया है. एग्जैक्टली. इट्स लाइक उनने ऑफ सीजन के टाइम पे अपने पूरे रोल्स बदल दिए, पूरी पर्सनालिटी बदल दी टीम की, एंड नाउ दे आर गोइंग बैक जो उनके लिए पहले काम करता था. दे आर गोइंग बैक टू द डिफॉल्ट्स जो उनका स्टार्टिंग का स्ट्रैटेजी था. बैक टू कंफर्ट जोन एज वेल, एंड कंफर्ट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्या? बिकॉज ये सारे ट्रू रिपर्स प्लेयर्स के लिए पहला इंटरनेशनल, ओके नॉट फॉर ऑल ऑफ देम, डेथ मेकर हेल्प वो काफ़ी बार आगे जा चुके हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल टीम से आपने उन्होंने खेला है, बट टुगेदर एज अ टीम ट्रू रिपर्स के लिए पहला डेथ मेकर कौन है अब? सो नर्व्स बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे. ब्रीच है क्या? एंड इवन फॉर जेन.G राइट, ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स बहुत बड़े सीरीज में खेल चुके हैं, लेकिन आप जब बैंगलोर की क्राउड के सामने खेल रहे हो जहाँ पे ऑलमोस्ट सब लोग ट्रू रिपर्स को सपोर्ट कर रहे हैं, Yeah. दैट कैन हाँ. वर्क. ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा निकाला कि यहाँ पे टू रिपर्स का थोड़ी ज्यादा एडवांटेज है. ये क्रिकेट के वर्ल्ड कप की तरह हो गया. इंडिया में वर्ल्ड कप हुआ, बट चैट करते हुए सुना है. इंडिया हर एक मैच जीती थी क्योंकि क्राउड हमेशा इंडिया को चीयर कर रहा था. ये वो कहना चाह रहा है. वो थोड़ा बहुत तो GEN.G फील. ट्रू रिपर्स इंडियन टीम है और कोरियन टीम है, बट पता नहीं लड़कियां शायद से कोरियन टीम को ज्यादा सपोर्ट ना करे कि I feel ये हमारे the BTS के entire देश से match में हाँ जहाँ पे हम अभी प्रेजेंट है, शुरुआत में जब वो टीम वॉक इन कर रही थी वहाँ पे सिर्फ ट्रू रिपर्स का नाम हमने सुना है. वी लिटरली हैड गूज बम्स एट दैट पॉइंट कि जिस तरीके का प्यार, जिस तरीके का सपोर्ट यहाँ पे टीम्स को मिल रहा है. बट हाँ, अगर आप लोग बैंगलोर से और आप लोग यहाँ पर नहीं हो तो ट्रस्ट मी आप बहुत सारे एक्शंस को मिस करने वाले हो, बिकॉज ड्यूरिंग द इंट्रो इटसेल्फ पूरा जो एरिया है द वाइब, हमको बैंगलोर में बुलाया नहीं. दिल्ली में रखते भाई. एक डिफरेंट लेवल पे दिल्ली में रखते मैं आता. अगेन इन 6 टीम्स को उस स्टेज पे compete करते हुए देखना. ट्रॉफी तो हमने ऑलरेडी देख ली है, जो प्यारी वो ट्रॉफी है, इतनी खूबसूरत वो मैंने ट्रॉफी नहीं वो देखी कौन भाई. लेके जाएगा? मैं. क्या वो इंडिया की इंडिया में मेरे को दे रहेगी दो. या फिर फ्लाई डाउन करेगी कहीं और पे? ऐसे काफी सारे सवाल अरे हैं मेरे इसके. को दे दो. आई मीन व्हेन बात अगर कर ही रहे हैं तो थोड़ा अब आई थिंक हमें अपने व्यूअर्स को बताना चाहिए हमारा प्राइस पूल कितना बड़ा है, $50,000. हमारा फॉर्मेट कैसा है. एग्जैक्टली. सो $50,000 का Hmm. प्राइस पूल है, 50,000 USD. अमेजिंग. ऑलराइट, दैट्स अ लॉट ऑफ मनी. लेकिन फॉर्मेट जो है वो और भी इंटरेस्टिंग है. बहुत सारे टूर्नामेंट्स में आप एक ग्रुप स्टेज जीते हो, फिर प्लेऑफ देखते हो और फिर आप फाइनल्स की तरफ जाते हो. Yeah. लेकिन यहाँ पे हम प्लेऑफ का जो स्टेज है वो स्किप कर रहे हैं सीधा. ओके. हर एक ग्रुप में 3-3 टीम्स है और जो भी टीम नंबर 1 पोजीशन पे रहेगी वो डायरेक्टली फाइनल्स खेलेगी 17 तारीख को. सो देयर इज नो प्लेऑफ्स. इस अगर संडे आपको को. क्वालिफाई करना है आपको दोनों के दोनों मैचेस जीतने पड़ेंगे आपके ग्रुप में, और अगर टाई भी होता है तो इट विल बी अ वेरी ऑकवर्ड 3-वे टाई. उसके बाद फिर आपको राउंड डिफरेंस वगैरह पे, राउंड डिफरेंस के बेसिस पे आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, व्हिच आई डोंट थिंक एनी टीम वुड लाइक टू डू. बेसिकली जैसे कि कृष्ण आप लोगों को बताया, ये इवेंट के अंदर आप कुछ भी मिस्टेक्स नहीं कर सकते बिकॉज Yeah. एवरी मैच काउंट्स. इट्स अ बेस्ट ऑफ 3. ऑफ कोर्स चांसेस है आपके पास, बट स्टार्ट ही कर दो फिर. Let's go. 2 बजे स्टार्ट होगा. मुझे टाइम का आइडिया नहीं है. इसलिए बेस्ट ऑफ 3 फॉर्मेट है जिसके अंदर तीनों जैसे कि आपने बताया खेलेंगे. जो ग्रुप से टॉप करेगा वो फाइनल में जाएगा एंड फाइनल से जो बेस्ट ऑफ 5 या बेस्ट ऑफ 5 आपको 5 का आपका ग्रैंड फिनाले देखने को मिलेगा. वो तो हमें तभी पता चलेगा कि मैच में आता 4 है 3 4 है. बट आज की गेम में अगर वापस है और आज वापस बात करें तो आपको क्या लगता है? Honestly, I don't really have an opinion on that. I think It's Indian वाली just team जीतेगी. दोनों ही टीम्स जिस तरह से यहाँ कौन पे है आई रे? है, Didi it plays? seems very unpredictable. तो I mean मेरे को भी ऐसा लग रहा है, मेरे दिल से तो मैं कह रहा हूँ कि शायद ट्रू रिपर्स ये निकाल सकती है. निकाल And the देगी. reason I say that टीम is because True बेटर Rippers लिया वो उसने. साथ में ज्यादा रहे हैं. Race, टूर्नामेंट्स भी खेले हैं, जो भी Breach, मिस्टेक्स होती है, combination, जो भी Viper, खामियां हैं टीम में, KJ, वो iron out करने का combination. समय मिला है, Omen, मिस्टेक्स करने का Viper, समय मिला है. टूर्नामेंट्स में आप combination. जो मिस्टेक करते हो वहीं से Dude, सीखोगे. come on. अगर आप खेले ही नहीं हो टूर्नामेंट्स
पता कैसे पड़ेगा मिस्टेक हो रही है भी कि नहीं? सो भी है ना? या कितने सारे टीम में है मैं भूल गया, देखना पड़ेगा। एंड उसके अंदर अगर हमसे कोई मिस्टेक्स हो रही है क्या हो रहा है, ऑफ कोर्स हमारे कोच हम लोग फिगर आउट करके उसको फिक्स करते हैं, बट जब आप एक जैसे क्रिप से बोला जब आप एक ऑफिशियल मैच खेलते हो इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट, बिकॉज आप स्क्रिम के अंदर आपके एक एटीट्यूड एक मेंटल ऐसा रहता है कि ओके जस्ट अ स्क्रिम, लाइक यू कैन ट्राई स्टफ, यू कैन एक्सपेरिमेंट स्टफ, बट व्हेन इट कम्स टू एन ऑफिशियल मैच जहाँ पे 100% आपको देना है, एक मिस्टेक भी आपकी काउंट होती है, वहाँ पे एग्जैक्टली आपको चलता है क्या जहाँ से एग्जैक्टली जैसे क्रिप से बोला यार मिस्टेक्स कर चुकी है, इंसान गलती करती है, सीखता है, तो बाकी चीज़ें पता है कि क्या करना है क्या करना है। ट्रू, आई मीन सी स्क्रिम्स की अगर आप बात करोगे तो आई गेस स्क्रिम्स मैं गलतियां जरा करने की भी कन्वर्जेंस का देखूं। होती है, बिकॉज दैट्स वेयर यू कैन एक्सपेरिमेंट थिंग्स। आप शायद जो रोल चेंजेस जैसे कि आप भी बात करते थे एलसीक्यू के मैचेस के टाइम पे हमें वो चेंजेस देखने को मिले थे, वो एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिले थे। अरे सो वो चेंजेस आप कहीं ना कहीं पे स्क्रिम्स में कर सकते हो, आपको वो मौका मिलता है कि इफ देयर इज समथिंग डिफरेंट, समथिंग on another stage that you can plan, so ये सारी चीजें आई गेस आप वहीं पे कर सकते हो। बट राइट नाउ बेस्ट ऑफ 3 की अगर आप बात करें तो एक क्विक प्रेडिक्शन वापस से मैं तुम दोनों हाँ से तो ये जरूर 6 मांगना टीम्स है ना, चाहूंगी। ग्रुप 1 है ग्रुप 2 2-0 है, और ठीक है तो 2-1। वही चीज़ है। नहीं 2-1 लेट्स गो डेफिनेटली 2-1 2-1 ये 2-1। मैच I मुझे guess. लग रहा है 3 मैच का गेम है ये 100%, ये सीरीज आई डोंट थिंक किसी के फेवर में एंड हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होने वाला है, मतलब लाइक बहुत मुश्किल एक प्रेडिक्शन भी देना, बट अगर आप फिर भी ट्रू पूछते रिपर्स हो मेरा दिल कहता है कहीं ना कहीं चैट में लिखूं। टीआर के पास ज़्यादा एडवांटेज है GEN.G की, थोड़ी सी। जस्ट टू कीप इट इंटरेस्टिंग मैं बेटर जेनजी पिक करूंगा। हो जाएगा, आई मीन हम लोग अभी आप अपना I प्रेडिक्शन दे mean, दो। देखिए मेरा प्रेडिक्शन आप दोनों से काफी ज्यादा अलग है। आई फील इट्स अ 2-0। आई फील बट फॉर हु? ड्रॉ कर दे। that's a card I would not like to open right now. अच्छा ऐसे बंदी कह रही है देखिए, टीम जीतेगी, 2-0 बोल दिया, अभी मतलब जिसके एक भी मैच फेवर होगा में और एक टीम जीतेगी, जिसके भी मतलब फेवर में चला ऑब्वियसली गया कोई वो ना कोई टीम का जीतेगा कार्ड ही। खोल देंगे। ठीक है, सही है, ये भी सही है। तुक्काबाजी, अच्छा ओके। बट अगेन ये तो पहले मैच की चर्चा रही। देखिए इसके बाद हमको एक दूसरा मैच भी देखने को मिलने वाला है जहाँ पे ग्लोबल स्पोर्ट्स आपको स्टेज पे देखने को मिल जाने वाली है। सो दैट मैचअप इज अगेन गोइंग टू बी सो इंटरेस्टिंग। लाइक मैं बात करूँ, मैं ये टूर्नामेंट को लेके इतना एक्साइटेड हूँ क्योंकि हमने जैसे स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बताया है कि हमें 3 अलग रीजन से 6 अलग टीमें देखने को मिल रही है, जिसमें से आप हमारी ग्लोबल स्पोर्ट्स को भी देख सकते हो जो ऑलरेडी फ्रेंचाइज टीम है और उनका मैच आई थिंक अगेंस्ट है अगेंस्ट वाइटैलिटी Vitality. एंड दैट इज आल्सो अ रिवेंज मैच। इमेजिन Yeah. राइट, जब साल की शुरुआत हुई थी केआर लॉक इन कोरियो 23rd Feb इंडिया इज ग्लोबल बेटर। स्पोर्ट्स अरे वर्सेस वाइटैलिटी हुआ था इन साओ paulo Brazil, यस यस and then we have it Truly let again them here go, today TR. on 14 December in Bangalore. ये क्राउड है, क्या बात। ग्लोबल के पास आई थिंक थोड़ी सी एडवांटेज है क्योंकि वो अपने देश में अपनी कंट्री में खेल रहे हैं। आई मीन या बट अगेन मैं अगर ग्लोबल स्पोर्ट्स की बात करूं, जब तक हमारे पास थोड़ा सा समय यहाँ पे रहेगा, हमें काफ़ी ज़्यादा स्विचेस ग्लोबल स्पोर्ट्स में भी देखने को मिले हैं रिसेंटली। आप बात करें ब्लेज किंग की, आप बात करें पोलवी, आप बात करें रश की, तो रीसेंट ज्वाइनिंग जो कि आपको देखने को मिलेगा एंड हमारा मैच कब स्टार्ट हमें होगा? स्टिक करते हुए दिखे हैं कोई स्किल्स टाइम वाइम नहीं? हाँ का एंड लाइटनिंग की अगर आप वहीं पे बात करेंगे तो ये जो पुराने प्लेयर्स हैं वो अच्छा आपको पहले से यहाँ पे देखने को मिले। बट एट द सेम टाइम वाइटैलिटी वंस अगेन रोस्टर चेंजेस हर एक टीम पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करे। बट नाउ दैट साई यू हैव बीन अ प्लेयर योरसेल्फ बिफोर कमिंग हियर ऑन डस्क अलोंगसाइड अस, हाउ डू यू थिंक कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक रोस्टर चेंज का, इवन इफ इट इज़ लाइक इन टर्म्स ऑफ सिंगल प्लेयर 2 और 3 प्लेयर्स? अगर आप पकड़ के चल रहे हो 3 प्लेयर तो मैं आपको सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा, समझ लो पूरी नई टीम है। अगर Yeah. मैं आपको बात कर रहा हूँ एक प्लेयर, तो आप यही समझ लो कि आपकी एक उंगली गायब है, सबसे वाइटल पार्ट आप पे गायब है, क्योंकि वो एक प्लेयर भी जो इम्पैक्ट क्रिएट करता है ना, इट्स नॉट ओनली जस्ट अबाउट द इम्पैक्ट इन द गेम, इट्स अबाउट आउट ऑफ द गेम एज वेल। Yeah. कि आपकी टीम केमिस्ट्री, टीम बॉन्डिंग कैसी है, क्योंकि इन दी एंड ऑफ कोर्स आज के डेट में जो प्लेयर्स आप देखने को आपको मिलने वाले हैं, आज खेलने के लिए आपको मिलने वाले हैं, ये सारे टॉप लेवल प्लेयर्स हैं। तो इट्स नॉट अबाउट स्किल्स ओनली, इट्स अबाउट मेंटल, इट्स अबाउट सिनर्जी, इट्स अबाउट फ्रेंडशिप बॉन्डिंग की जो टीम के बाहर वो एक फ्रेंडशिप रहती है, जो एक सिनर्जी रहती है, वो गेम के अंदर भी रिफ्लेक्ट होकर आपको दिखती है। सही बोल रहा है। That's true. एंड यहाँ पे तो हर एक टीम मैसिव रोस्टर चेंजेस के साथ आई है यार, लाइक इट्स ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू टीम्स एंटायरली। GEN.G 4 न्यू प्लेयर्स, TR I would say 2 new players because DM and HLF लेकिन Still together, still right? together, Yeah. right? तो उनको चलो साइड में रखते हैं। फुट के अलावा बाकी सब टीम में 3 प्लेयर्स से ज़्यादा चेंजेस है। फुट हैज 2 players new, then you have BGE
लिटरली एंटायरली न्यू रोस्टर, फुल हार्ड रीसेट किया था। आई मीन ग्लोबल स्पोर्ट्स ने तो पूरे ही ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल रीसेट मारा है, राइट? इट्स नॉट जस्ट देयर वैलोरेंट रोस्टर, ऑल देयर अदर रोस्टर्स एज वेल, उनने स्टार्टिंग से बनाया फ्रॉम स्क्रैच। एंड द ओनली पीपल हु आर कॉमन नाउ आर द कोचेस एंड द मैनेजमेंट स्टाफ। दैट्स द ओनली फेमिलियर फेसेस यू विल सी। बाकी हर एक प्लेयर नया है। एंड लाइटनिंग फास्ट ऑफ कोर्स, he is the only one who's remained over Yeah. here. But even now, you will not see him play the same role he did last time. I mean, he might still play duelist depending on map, लेकिन अच्छा पिछले सीजन में तो लाइटनिंग फास्ट ने सिर्फ 2 गेम्स खेले थे, वो भी रेस पे। This might be Yeah, different. that's true. I mean, हम जब भी बात करते हैं टीममेट्स की या फिर एक फुल टीम की, वो डिपेंडेंसी वाला फैक्टर आ जाता है। बिकॉज भाई है ना कि अगर इमेजिन कीजिए हम तीनों खेल रहे हैं, काफी टाइम से हम लोग साथ में खेलते आ रहे हैं, तो आपको भरोसा है कि जब आप आगे जाएंगे आपको परफेक्ट यूटिल्स पीछे से मिलने वाली है। शायद आप कॉल दे या ना दे, आपके टीममेट को पता है कि किस समय वो यूटिल देनी है, बट शायद ये बॉन्डिंग बनने के लिए कहीं ना कहीं जो थोड़ा समय यहाँ पे टीम्स को लगता है, वो एक देखना इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कितने टाइम में कोप अप इन टीम्स ने किया है। मुझे तो ना मिलता स्मोक। वाइटैलिटी के भी बात करें, उन लोग के भी लाइनअप में जो 2 प्लेयर्स है वो कॉमन है, 3 नए लोग आए हैं। सो एवरी टीम विल हैव टू गो थ्रू दिस, एंड दिस इज व्हाई ये जो टूर्नामेंट है कन्वर्जेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर एक टीम यहाँ पे अपने आप को प्रूव करने आई है, एंड दिस विल सर्व एज अ बेंचमार्क फॉर देयर परफॉर्मेंस नेक्स्ट ईयर। अगले सीजन में जब बीसीडी शुरू होएगा 2024 इन जनवरी, तब उन टीम से ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो वो आपको यहाँ अच्छा पता वीसीटी पड़ेगा। भी होने वाला है नेक्स्ट ईयर ही है। एंड अगर मॉन हम यहाँ मतलब बात जैन करें, में हम स्टार्टिंग में हो बात जाएगा, करें क्या बात? के बारे में, मैं पर्सनली इतना ज़्यादा खुश हूँ कि हमें फाइनली जाके स्किल्स देखने को मिलने वाले हैं खेलते हुए, बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग बेंका इज नॉट अवेलेबल अनफॉर्चुनेटली नो, बट उसकी जगह पे हमें स्किल्स स्ट्रेंथ रमेश दिखने वाले हैं खेलते हुए। एंड सबको पता है इंडिया में कि स्किल्स कितना ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, द वे ही प्लेज। मेरे को नहीं पता स्किल्स है कौन भाई। He knows everything in that role. उसका impact when Hellranger used to lead the team, the Indian roster जो था global esports का, तभी they were doing wonders with him. But उसके बाद due to family reasons, I think skills stepped down. And आज I think around 8 to 10 months बाद हमें skills दिखने वाले हैं। Exactly. Stage में वो भी Convergence में डायरेक्टली। I mean, surprisingly last time जब skills खेले थे, that was also एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट में एग्जैक्टली पिछले साल दिसंबर में ही यहाँ पे एक दूसरा ऑफ सीजन इवेंट हुआ था। काफी सारे टीम्स वहीं पे भी आई थी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, एंड स्किल्स ओवर देयर बहुत ज़्यादा डोमिनेट करके खेल रहे थे। बट दैट वाज ऑफ कोर्स गॉड स्क्वाड, नॉट लाइक ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का। दैट वाज देयर ओल्ड लाइनअप, 2 वर्जन्स बिहाइंड। I mean, it just takes us back to the old days, right? वो nostalgia यहाँ पे। Exactly, वो nostalgia काफी ज़्यादा different। अभी जैसे आपने skills की बात की, I guess इसको अगर short form में explain करना है तो घर वापसी हम कह सकते हैं यहाँ पे skills की, like पुराने। Exactly, तो ये सारी चीजें एक momentum भी देती है टीम को, like जो momentum, जो motivation आपको वो एक टीम के साथ रह के मिलता है, जो अपने घर में रह के मिलता है, कहीं ना कहीं पे अगर आप उधर ही वापस से आ रहे हो तो वो चीज़ें आपके लिए और भी ज़्यादा वो एक मोमेंटम बूस्ट हो जाएगी। एंड आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कॉन्फिडेंस इज गोना बी द की। कॉन्फिडेंस आपका तब डेवलप होएगा जब आप स्टार्टिंग के 1-2 राउंड में वो मोमेंटम ले लोगे, स्टार्ट कर लोगे। लेकिन साय आई थिंक मैच तो स्टार्ट करो, मोमेंटम तब होगा ना कि जो टीम पहला मैप जीतती है ना, सेकंड मैप में उनका कॉन्फिडेंस उल्टा और कम हो जाता है, व्हिच इज कॉन्ट्राडिक्टरी टू व्हाट मोस्ट पीपल बिलीव। इसके पीछे भी एक रीजन है कि लाइक आप जब पहला मैच जीतते हो तो उसके बाद में काइंड ऑफ, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रू है, ये बात बिल्कुल सच है कि कहीं ना कहीं वो डर बैठ जाता है यार ये सेकंड मैच हमें जीतना ही खत्म कर देते, बट वो खत्म करने के चक्कर में यू टेंड टू मेक मोर मिस्टेक्स, ओके यू गेट ग्रीडी। समवेयर जो आप करना चाहते हो, जो प्रिपेयर्ड है, उसका थोड़ा ऑपोजिट हो जाता है। एग्जैक्टली, एंड यही चीज़ हम लोग को फ्रॉम टेक्सचर भी देखने मिली थी GEN.G में, राइट? जब वो डुएलिस्ट खेल रहे थे इन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स लास्ट ईयर, तो जब वो खुद से इनिशिएट करते हैं, अकेले जाके फाइट लेते हैं विदाउट एनी सेंटिनल, सॉरी सेंटिनल क्या बोल रहा हूँ, इनिशिएटर यूटिलिटी, तो वो आराम से फ्रैग्स निकाल पाते हैं। लेकिन इवन इन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स जो इनिशिएटर थे पिछले बार, वो हर मैप में चेंज हो रहे हैं, कभी कभी प्लेयर्स ही अलग हो रहे हैं, तो वहाँ पे भी टेक्सचर के थ्रू थोड़ी मिस्टेक्स हमें देखने मिली थी। एंड मिस्टेक्स मतलब इतनी ज़्यादा खतरनाक भी नहीं थी, बिकॉज टेक्सचर समहाउ पनिश नहीं होते थे। आई डोंट नो, ही इज जस्ट एन एब्सोल्यूट गॉड कि वो पनिश नहीं होते वैसे मिस्टेक्स करने के बाद। लेकिन आई थिंक यहाँ पे वो सेम रिस्क नहीं ले पाएंगे,
या दैट्स ट्रू। आई मीन जब हम ग्लोबल स्पोर्ट्स की यहाँ पे बात करें, जैसे कि एक मैच उनका वाइटैलिटी के साथ होने वाला है, बट दूसरे मैच की अगर आप बात करोगे तो वो फ्यूरिया के अगेंस्ट देखने को मिलने वाला है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू फ्यूरिया, काफी बात हम लोग ऑलरेडी इस पे कर चुके हैं। एक ब्रांड न्यू रोस्टर आपको फ्यूरिया का देखने को मिलेगा। आई गेस एमडब्ल्यू ज़ेरा एंड खलील आर द टू प्लेयर्स स्टिकिंग टुगेदर, बट उसके अलावा काफी मेजर चेंजेस, जैसे कि आपने कहा अगर 3 प्लेयर यहाँ पे चेंज हो रहे तो आपको जो पूरा रोस्टर है वही पूरा का पूरा यहाँ पे चेंज हो जा रहा है, एंड वही चीज हमें फ्यूरिया के साथ देखने को मिलने वाली है। सो अगेन हाउ इम्पैक्टफुल इट इज गोना बी इज अगेन अ बिग क्वेश्चन। मेरा तो अभी भी क्वेश्चन यहीं पे टिका हुआ है कि क्या? सवाल बहुत ज्यादा है, बहुत बस सारे क्वेश्चन है मेरे, मैं बस बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ कि मैं इनका गेम देखूँ और मुझे देखना है कि ये लोग क्या टेबल पर लाने वाले हैं। क्योंकि जैसे कि जब बात कर रहे थे कि टेक्सचर के बारे में, मैं उसके अंदर एक पॉइंट ज़रूर ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मेरे को पर्सनली अगर आप मुझसे पूछोगे कि जो प्लेयर रोटेशंस होती है कि फॉर एग्जांपल 6 मैन रोस्टर होता है कभी टीम का, और उसमें 7वां बंदा या 8वां बंदा और स्टेज तो ऐड अच्छा लग रहा है, कुछ भी बोलो। करती है, लगातार वो लोग चेंज करते रहते हैं रोस्टर को। वो जो कोर रोस्टर होता है आपकी टीम का, उसको Yeah. बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है। इसलिए कृष्णा का पॉइंट बिल्कुल सही बोला आपने, भी बिल्कुल सही बोला कि कहीं ना कहीं टेक्सचर थोड़ी ज़्यादा मिस्टेक्स करना स्टार्ट हो गए थे। क्या पता ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल उस टाइम पे, क्योंकि उनको आदत किसी और के साथ थी कि यूटिल ऐसे आएगी या वॉट सो एवर रीज़न। बट ये पॉइंट तो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ, जो मुझे भी पर्सनली पसंद कि इफ इट्स अ 6 मैन रोस्टर इट्स अ ग्रेट थिंग। Yeah. जहाँ पे 7, 8, 9 ऐड होते हैं प्लेयर, एंड जब वो रोटेशन होनी स्टार्ट होती है वो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है गेम को एंड टीम को, जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? कॉम्प्लिकेशंस अननेसेसरीली आप खुद पे प्रेशर डालते हो तब होता है, राइट? Yeah. लाइक फॉर एग्जांपल आपका प्लान जो है, सपोज ए एग्जीक्यूट करने का है व्हेन देयर इज ओनली 1 मिनट लेफ्ट, तो आप वो हिसाब से धीरे धीरे क्रीप आउट करोगे। लेकिन सामने वाले को अगर आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई तो अब आपके पास दो चॉइसेस है। सामने वाले के पास इन्फॉर्मेशन है, डू आई कंटिन्यू विद द प्लान कि हम कहीं पीछे मुड़ के और जाएं। तो वो मिड राउंड जो डिसीजन मेकिंग होती है, वो अगर आपको खुद अपने आप पे भरोसा, अपनी टीम पे भरोसा है, आप अपना प्लान कंटिन्यू भी कर सकते हो। नहीं तो बहुत टीम्स के पास ऐसे प्रोटोकॉल्स रहता है। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें मालूम है कि सामने वाली टीम पुश करेगी, इन्फो लेगी, कभी कभी वो जानबूझ के खुद को रिवील कर देते हैं टू सेल दैट मिस इन्फॉर्मेशन एंड देन बाद में बैक ऑफ करके कहीं और जाएंगे। Yeah, I तो वो mean, प्रोटोकॉल्स जितने ज्यादा आप जो तोड़ोगे, होगा, जो वो ही होगा होता इस है। मैच में, आई क्योंकि थिंक एबिलिटीज वाली टीम साय है जब आप कोच कर दोनों रहे थे, की। राइट, तब आप भी ऐसा ही सिखाते थे अपने स्टूडेंट्स को। आई स्टिल रिमेंबर दैट कॉन्वर्सेशन। आपने अपने स्टूडेंट्स को, एट दैट टाइम आई वाज कोचिंग एन एकेडमी टीम एंड yeah. दैट वाज अ वेरी कूल इनिशिएटिव। लेकिन जब भी आप प्लेयर्स को बताते हो क्या करना है, आप उन्हें ये भी बताते थे कि सामने वाला आपको कैसे काउंटर कर सकता है, एग्जैक्टली। एंड फिर उसके बाद आप री-काउंटर कैसे करोगे। तो यू नो इट्स लाइक अ 3 स्टेप प्रोसेस। यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये मैं करता था क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न भी है, क्योंकि आज की डेट में जो यंग प्लेयर्स हैं, वो लोग हर यंग प्लेयर के दिमाग में, जब मैं भी बहुत ज़्यादा, जब मैंने स्टार्ट किया था गेम्स खेलना, तब मेरे दिमाग में बस एक ही चीज़ थी कि यार मारना है, बस फ्रैक्स मारने, कुछ भी हो जाए मेरे एम के सामने कोई भी आ जाए उसको सिर्फ मारना है। बट वो बस एक चीज़, और वो मारते भी है, इसलिए Yeah. हम उनको लेते हैं। हमें चाहिए कि वो यंग प्लेयर्स हमारी टीम में एक फ्रेश ब्लड आए एंड वो इम्पैक्ट देखे। बट कहीं ना कहीं वो बस एक चीज़ भूल जाते हैं कि मैं टीम जरा के सूसू साथ करके जो आता उनके हूँ। पास लेट्स सी इतना इमेंस क्या होता है अमाउंट तब ऑफ तक। टैलेंट है, उसके साथ बस थोड़ा एक्सपीरियंस होना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड वहीं पे एक कोच या तो एक एक्सपीरियंस प्लेयर फिल इन करता है वो, जहाँ पे मैं एग्जैक्टली जैसे आपने बताया कि मैं जब कोच कर रहा था वो अपने प्लेयर्स को, तो मैं ये उनको ज़रूर बताता कि जब तुम ये करने जाओगे पर्टिकुलर राउंड में, तो इस स्ट्रैटेजी के पीछे काउंटर भी ये हो सकता है। Exactly. उनको एटलीस्ट आइडिया रहे, उनको जाके खुद से फिगर आउट ना करना पड़े। ऑफकोर्स जब वो फेल होता था या वो परफेक्ट नहीं होता था, जब वो री-काउंटर करते थे, तो उनको और चीज़ें समझ आती थी, उसमें और एस्पेक्ट खुल जाते थे कि हम साय ये भी तरीके से कर सकते हैं, ये भी तरीके, और मैं भी उसमें मेरे को भी और चीज़ें समझने को मिलती थी Yeah. ये पर्टिकुलर टीम को, इनके प्ले स्टाइल को क्या सूट कर रहा है। एग्जैक्टली, एंड वहाँ पे सेल्फ अवेयर होना भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट? अगर आप एक स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, अगर आपको खुद को मालूम है कि सामने वाला अगर ये कर दे तो हम हार जाएंगे, आप वो अवॉइड करने की कोशिश करोगे। यू हैव टू बी सेल्फ अवेयर अबाउट योर ओन टैक्टिक्स, राइट? और वो हिसाब से वाइटैलिटी जो टीम है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फ अवेयर थी। एटलीस्ट लास्ट ईयर उनका जो लाइनअप था, वाइटैलिटी, जब दे वर प्लेइंग अगेंस्ट लिक्विड, आई रिमेंबर लिक्विड उनका ही स्ट्रैट उनके अगेंस्ट यूज कर रहा था। Yeah. लेकिन वाइटैलिटी को मालूम है कि ना, ये आप हमारे सामने नहीं कर पाओगे, हमें खुद की स्ट्रैट को काउंटर करने आता है, हमारे खुद के वीकनेस पता है। तो वाइटैलिटी वाज एबल टू समहाउ मेक इट वर्क एट दैट टाइम।
या दैट्स जस्ट सो ट्रू। हम बात कर रहे हैं एक्सपीरियंस की, हम बात कर रहे हैं उन न्यू टैलेंट्स की, तो आई गेस कहीं ना कहीं पे दोनों भी चीज़ों का अपना अपना एक एडवांटेज होता है। आप बात करोगे अगर एक्सपीरियंस प्लेयर की, तो वही है कि उतना जो नॉलेज रहता है वो अपने साथ लेके आते हैं, काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें उनसे सीखने को मिलती है। बट वहीं पे अगर आप देखोगे उन न्यू प्लेयर्स को, जो एमर्जिंग प्लेयर्स जिनकी हम हमेशा से बात करते हैं, वो कुछ ऐसी न्यू स्ट्रैटेजीज लेके आते हैं जो शायद हमें कभी दिखी नहीं, या फिर हमारे माइंड में कभी वो चीज़ क्लियर नहीं हुई। सो आई फील अ लाइनअप जिसके पास वो 2 एक्सपीरियंस प्लेयर हो, मे बी एक प्लेयर जो अभी अपने मिड स्टेज में हो, एंड 2 नए प्लेयर्स हो, काफ़ी एक बैलेंस लाइनअप लेके चलेगा। या बैलेंस इन ऑल थिंग्स। जैसे कि बात कर रहे थे टेक्नो का तो सबको पता ही है, हम बात कर चुके हैं कि टेक्नो क्या लाते हैं अपनी टीम के टूवर्ड्स, क्या इम्पैक्ट है। एंड ये एक्चुअली बहुत लोगों को नहीं पता, बट टेक्नो के साथ मैं बहुत खेल चुका हूँ। एंड टेक्नो का एक चीज़ मुझे बहुत पसंद है, जो नॉर्मली मैं यंग टैलेंट्स में नहीं देखता हूँ, हमारे रीजन के अंदर मैं नहीं देखता हूँ, कि द वे ही कम्युनिकेट्स, वो डरता नहीं है बोलने के लिए। कि एक यंग टैलेंट हमेशा सोचता है कि इफ़ आई हैव अ आइजिल इन माय टीम, आई शुड रिस्पेक्ट हिम एंड लिसन टू हिम। ऑफ कोर्स यू शुड डू दैट, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने इनपुट्स देना बंद कर दो। आपके सामने क्या हो रहा है, आप अपने आइजिल को कन्वे करना बंद कर दो। बट टेक्नो यहाँ पे वो बखूबी निभाता है। वो 100 मतलब 10 अगर राउंड हो गए, 10 में से 8 राउंड वो हमेशा बोल रहा होगा कि ऐसा हुआ था, हम ऐसा कर सकते हैं। वो कॉन्स्टेंटली आइडियाज़ भी देता है। जैसे कि आपने ये पॉइंट उठाया था कि जब एक यंग प्लेयर को आप लाते हो, तो सिर्फ आप रॉ टैलेंट है, उसके साथ और भी न्यू चीज़ें भी लाते हो। एग्जैक्टली। वो टेक्नो बहुत अच्छी तरह करता है। यहाँ पे अगर हम जेन.जी की बात करेंगे, मैं कैरन को यंग प्लेयर नहीं बोलूँगा, बट ऑफ कोर्स इज़ अ डार्क हॉर्स, इज़ अ न्यू प्लेयर। एंड हम यही बात करते हैं कि अगर जेन.जी जैसे जो प्लेयर्स आज खेलने वाले, इतने फेमस प्लेयर्स, इतने स्किलफुल प्लेयर्स, अगर उन्होंने कैरन को लिया है, उस ऑग ने कैरन को लिया है, 100% उस बंदे में कोई ना कोई बात होगी। और आज हमें आई होप वो देखने को मिलेगी। आई मीन कैरन ने देखिए लाइनअप ज्वाइन किया है नवंबर में, एंड अभी जितना टाइम हुआ, आई गेस 1 महीने से 1 या 2 महीने की अगर भी बात करें, तो काफ़ी कम समय मिला है वो टीम बॉन्डिंग के लिए, वो एक डिपेंडेंसी बनाने के लिए टीम के साथ। प्लस उसमें अगर आप पुराने प्लेयर्स की बात करोगे, टेक्सचर अब सितंबर में जुड़े थे जेन.जी के साथ। सो बैक देन आई गेस 3-4 मंथ्स भी काफ़ी इनफ रहेगा आपके लिए वो टीम के साथ वो बॉन्डिंग बनाने के लिए, और कहीं ना कहीं पे वो गेम प्ले और कोऑर्डिनेशन ओवरऑल सेट करने के लिए। सो ये सारी चीज़ें एट द एंड बहुत ज़्यादा मैटर करने वाली है। बट टू व्हाट आई नो, राज की एक बात आई थी कि बहुत जल्दी हम गेम के अंदर जाने वाले हैं। सो लेट्स गो। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना दोनों टीमों को देखने के लिए। एक तो हमारी टीआर, इंडियन टीआर, एंड जेन.जी। True Rippers versus Gen.G going live very soon, ladies and gentlemen. हो जाए तालियां इन दोनों टीम्स के लिए. We are about to go live with Lotus. It's Gen.G starting on defense. True Rippers शुरू करेंगे attacking side पे, और यहाँ हम Convergence kick off कर रहे हैं. पहला मैच देवी और सचिन, और जिस चीज़ की हम चर्चा कर रहे थे, जिस चीज़ का इंतजार कर रहे थे, लोटस के मुकाबले में अर्ली शॉट टार्गेट्स देखने को जरूरी मिलेंगे। बट अब यूटिल टर्म देखिए, कैरन ने वो पहला फ्रैग जो की है वो निकाल लिया है, एंड दी ओनली डुएलिस्ट जो ट्रू रिपर्स के पास था उन्हें डिनाई कर दिया जा चुका है। सो अब बारी आती है एक बैक आंसर की, बिकॉज जो नंबर्स है वो बिल्कुल भी क्रिप्स फेवर नहीं कर रहा है ट्रू रिपर्स को। ओह डेफिनेटली, लेकिन ट्रू रिपर्स को ऑलरेडी 20 साइड का कंट्रोल मिल चुका है। इनफैक्ट वो यहाँ पे रुकने का नाम नहीं ले रहे, वो तो यहाँ से वाटरफॉल जाके सी पे री एंगेज करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे उन्हें मालूम है जेन.जी के बहुत सारे प्लेयर्स मौजूद है। परफेक्ट फ्लैश, लेकिन लक या फ्लैश डॉज करते हुए वापस से ट्रेड ले लेंगे, और यो आते हुए विद द ट्रिपल। व्हाट अ वे टू स्टार्ट दिस गेम। आरयू रुकने का नाम नहीं ले रहे, 3K ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हैं, एंड अब धीरे धीरे करके नंबर्स जो की है वो ऑलरेडी फॉल्ट डाउन हो चुके हैं। स्पाइक प्लांट हो जाएगा। पोस्ट प्लांट की अगर आप फिलहाल बात करोगे तो थोड़ा सा डिफिकल्टी जरूरी हो सकता है। जेन.जी को देखने वाली बात रहेगी कि क्या ये पोस्ट प्लांट निकाल पाते हैं। ओपन का प्लांट है, आप आराम से बाहर के साइड पे जाके जो की है वो वेट कर सकते हैं, बट ये फ्रैग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। हेलेफ नीड्स टू कनेक्ट दिस शॉट, मिस कर जाएंगे, हेलेफ पनिश किया जाएगा। आरयू नाइस वन आरयू। भाई मैं तो सच में बहुत डर गया था एक सेकंड के लिए। हेलेफ आरयू, मुझे लगा कि दोनों डबल पीक करके आराम से उनको मार गिराएंगे, लेकिन रीलोड के चक्कर में टाइमिंग उनका मिस हो गया। सो दैट वाज सो ऑकवर्ड, लेकिन एटलीस्ट फिर भी ट्रू रिपर्स ने ये बाजी संभाल ली। दोनों ही प्लेयर्स लो थे, और आरयू स्टेपिंग अप वंस अगेन फॉर हिज टीम विद अ क्वाड किल इन द पिस्टल। क्या शानदार शुरुआत दी है यहाँ पे ट्रू रिपर्स को, 4K के साथ पहला राउंड, एंड सेकंड राउंड अगेन फेवर करने ही वाला है ट्रू रिपर्स को। जिस तरीके के इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे, एक वैंडल के साथ
3 बुलडॉग है और 1 स्पेक्टर है। नाउ दिस इज इंटरेस्टिंग। एट द सेम टाइम आरयू का पहले राउंड में 4K निकालना कहीं ना कहीं पे उनको काफी ज्यादा नजदीक लेके जाता है अपने अल्टीमेट से भी, अल्टीमेट ऑर्ब्स की भी अगर आप बात करोगे तो अगेन ये सारी चीजें उन्हें काफी ज्यादा क्लोज लेके जाएगी अपनी अल्टीमेट्स पे, एंड वो काफी ज्यादा इम्पैक्टफुल भी रहेगा। बट अगेन वी नो राइट, इट इज गोटा बी अ 2-0। अरे स्टार्ट हो गया क्या? स्टार्ट थिंग्स ऑफ केजे ने 4 किल ले लिए है जी। आई मीन इंस्टेंट 2-0, जो भी मोमेंटम उन्होंने गैदर किया था वो सब रिटेन किया है। ऐसा भी नहीं है कि उनको इतने सारे लॉसेस झेलने पड़े थे। अच्छा। तो या आई थिंक ट्रू रिपर्स ने जिस तरह से शुरुआत की है बहुत देखो भाई, ही मैंने तो solid कहा था है। ट्रू रिपर और बढ़िया इसी जीतेगी। 2 राउंड्स में उनने 2 अलग-अलग रूप देख लिए यहाँ पे GEN.G के। उनको ये मालूम पड़ गया है कि GEN.G जब भी एक इकोनॉमिक डिसएडवांटेज पे रहेगी कुछ एक्सपेरिमेंट जरूर करेगी। हे किंग बॉय, सो आई होप वो आगे ये एक्सपेक्ट करे। आई मीन द रीजन मैं अभी 2 मिनट के लिए रुक गई थी बिकॉज़ रुक गया था। टीआर के चांट्स मुझे सुनाई दे रहे हैं यहाँ पे। आई डोंट नो अगर आप लोगों को वो सुनाई दे रहे हैं, बट द ओनली थिंग इन द मैनफो कन्वेक्शन सेंटर जो मुझे अभी सुनाई दे रही है, इट्स लेट्स गो टीआर। एवरीवन इज एक्साइटेड, एवरीवन इज सो पम्प्ड अप। एंड वी कांट जस्ट हियर इट, हमें वो महसूस हो रहा है। Yeah. स्पेशली जब टीआर का इंट्रोडक्शन हुआ था, वो स्टेज पे आ रहे थे, द वाइब्रेशंस जो है ग्राउंड शेक कर रही थी। हमको गूज़बम्स आ क्या चुके थे फिन because गाना वो बज रहा था क्या? shockwaves जो है, फिन sound के वो फिन feel हो रहे थे। तो दोस्तों अगर आप बैंगलोर में हो और अगर आज आप फ्री हो, प्लीज यहाँ पे जल्दी आइए। अगर आप आज फ्री नहीं हो तो भाई वीकेंड पे तो जरूर आना प्लीज। आई मीन 4 दिन है हमारे पास, आज Yeah. तो पहला दिन है जिसकी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उसके बाद सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग ग्रैंड फाइनल्स रहने वाला है, सबसे ज्यादा। हाफ टाइम ले लिया गया इन्होंने। फाइनल्स के दिन हमें डिसाइड देखने को मिलेगा कि कौन सी वो टीम है जो यहाँ से ट्रॉफी लेके जाएगी। बट फिलहाल के लिए GEN.G आई फील पिस्टल राउंड की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो जिस तरीके से शुरुआत की थी, आई गेस वो इनिशियल फर्स्ट पिक उनको मिल चुका था, बट उसके बाद जो वाटर्स की तरफ उनका अग्रेशन हमें देखने को मिला, कहीं ना कहीं पे वो थोड़ा सा बैकफायर हो गया उनके ऊपर। आई मीन आई थिंक दे कैन स्टिल रिकवर राइट। इतना Yeah. ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ है फिलहाल के लिए। लेकिन ट्रू रेपर्स इस बार काफी ज्यादा रिस्क ले रहे हैं। आरयू ने वैंडल खरीद ली है। आई रियली होप कि वो इससे ज्यादा जल्दी मरे नहीं। मीनवाइल GEN.G जो है Second round में वैंडल, damn. पीक लेना तो जा रहे थे, लेकिन इंस्टेंटली जंप स्पॉट करते ही जैसे ही उनको 3 पीसेस ऑफ यूटिलिटी आते हुए दिखे उनकी तरफ, Okay. वो बैक ऑफ हो चुके हैं। केजे बैक खेल रहा है। वो उन्हें इतना ज्यादा रोकेंगे नहीं, तो डेथमेकर केजे अकेला है। एक इजी फ्रैग होना तो चाहिए। उन्हें शोल्डर स्पॉट कर ली है, अरे। काफी ज्यादा डैमेज। मीटियोर रीपीक करने जाएंगे और उसी में उनकी मौत हो जाएगी। मीनवाइल उसी में उनकी मौत हो जाएगी। टेक्सचर है यहाँ पे और बस कलेक्ट किए ही जा रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे GEN.G को ऐसे राउंड्स में जहाँ उनके पास ज्यादा स्कोप ये abilities वाला मैप है तो और ले रहे हैं खेलने ज्यादा। में और इकोनॉमी फार्म करने पे फोकस करना चाहिए। हाँ, ताकि सही जैसा कह रहा कि है। आपने कहा वो अल्ट्स वापस ऑनलाइन आ जाए जल्द से जल्द। या एग्जैक्टली वही चीज आर्यू के साथ भी हुई थी। Position change. Nice, एक HP dead. Oh, nice. बट मंचकिन वहां पे तबाही का दूसरा नाम दिखाते हुए यूटिल का परफेक्ट इस्तेमाल। इकोनॉमिकली ये राउंड थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है फॉर द साइड्स ऑफ ट्रू रिपर्स, बिकॉज 2 प्लेयर्स ऑलरेडी उन्होंने खो दिए। इट ऑल गोज डाउन टू लाख के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी। क्या फ्रैग निकाल पाएंगे? जी नहीं। क्या बात। डिसरप्ट विद द लास्ट फ्रैग। केजे बढ़िया खेल रहा भाई, ट्रू रिपर वाला। डिसेंट इंपैक्ट निकाला है GEN.G ने, ऑप्स कनेक्ट किए हैं, 2 वेपन्स भी गिराई है ट्रू रिपर्स की तरफ से। एग्जैक्टली, लेकिन एटलीस्ट वैंडल जो है आरयू की वो रिटेन होगी Yeah. अगले राउंड में। लाकिया, तो ज्यादा भी मंचन, damage हुआ मीटियोर, नहीं, उससे कैरन, recover नहीं कर टेक्सचर। पाएगी। आरयू Important बात ये है आरयू कि बढ़िया True खेल रहा Rippers है, ने इस बहुत round बढ़िया में खेल रहा है। अपनी कोई भी ओवरऑल स्ट्रेटजी को रिवील नहीं किया। हाँ। जो उनका सी एग्जीक्यूट था बहुत ही स्ट्रेट डेथमेकर, टेक्नो हेल्प, LF क्या फायर। एनवेलप करके गए थे वाया वाटरफॉल, वो आपको यूजुअली देखने मिलता नहीं है राइट। तो आप जितनी Okay. अपनी स्ट्रेटजीज है छुपा के रख सकते हो। इनिशियल towards फ्लैश the end, ए साइड आप पे जिंदगी करना को मुश्किल है। उतनी यही ज्यादा चीज पैसा मैं कह रहा था। Oh. ए साइड पे पुश करना A lot of बेवकूफी थी। aggression टेक्सचर पहला फ्रैग निकाल चुके हैं। काफी ज्यादा अग्रेशन, मैं कहूंगी काफी ज्यादा कंट्रोल इस बार आपको GEN.G की तरफ से देखने को मिला, ए रबल की तरफ। एंड ये चीज हमने जनरली डिफेंस साइड पे देखी बढ़िया है। बढ़िया ये one GEN.G, way smoke ने और बढ़िया भी किया ज्यादा GEN.G। प्रॉब्लम्स उनके लिए क्रिएट करने वाला है। कंप्लीट ए साइड, कंप्लीट रंबल इज अंडर द कंट्रोल्स ऑफ ओ भाई, वाइपर अभी तक बी पे है। आपके पास बी के तरफ रोटेट करे, बट अगेन सी पे केजे की यूटिल्स है, बी पे भी वाइपर आपको देखने को मिलेगी। सो इट्स गोना बी उसने आवाज तो सुन प्रॉब्लम ली। करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट। टेक्सचर एक और प्लेयर को शट Fade गया। ट्रेड आएगा आरयू की तरफ से, बट इज दैट इनफ इज द क्वेश्चन। आरयू आगे बढ़ रहे हैं फ्रैग बढ़िया। के लिए। मंचकिन डिनाई करेंगे उन्हें। अरे, पीक लेना था, अरे, टेक्सचर nice। विद 3 के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है डिसरप्ट।
9 HP। HP पे सर्वाइव कर रहा है, बोनस राउंड है ये टू रिपर्स के लिए। तो बोनस राउंड में तो वैसे भी दे एक्सपेक्टेड टू लूज, इसलिए उनने ज्यादा ही जल्दी एग्जीक्यूट वैसे भी एक्सपेक्टेड टू लूज, ऐसा तो ना होता है। मिनट मार्क ऑनलाइन आया, ये पीक लेते ही मरेगा बेचारा। बहुत सारे प्लेयर्स को बी की तरफ भेजना गया शुरू कर गया, दिया था। आजा इस लेगा phase लेगा, में तो मुझे पीक लगा तो था लेगा कि ये। Gen.G शायद मैं अपने लेगा ये, timing में तू लेगा थोड़ा भाई, गड़बड़ कर जाएगी, बिकॉज़ जैसे ही आपने तू देखा ब्रीच है भाई, तू लेगा। Munchkin पीक लेने जा रहे थे, तभी डुअल पीक हो रहा है इसके ऊपर। उफ, threw his Viper ball. उन्हें एक्सपेक्टेड, expect नहीं किया था लग ही रहा था कि लेगा। ball के through लोग immediately push कर देंगे, इसलिए वो snake bite लेके तैयार थे, right? हाँ। And at the same time जब लाकिया थे, while he was peeking from the connector, माइक बंद हो गया भाई का। तो at that time उनका अगर same trade fire आता था, तो True Rippers को जितना momentum था उतना भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी even after letting True Rippers into the site, Gen.G ने बहुत अच्छी तरह से रिकवरी की थी। लाइक्स करो बे, जो भी है, make sure to like। True Rippers को प्लांट करने का मौका मिल सकता है। Yeah, that's true. 2-1 का स्कोर चल रहा है फिलहाल। I mean, इनिशियल पिस्टल राउंड निकालने के बाद टू रिपर्स अगला राउंड तो कैपिटलाइज किया ही, बट उसके बाद अगर आप देखोगे तो Gen.G ने अपना वो फुल बाय राउंड कन्वर्ट किया है। एट द सेम टाइम ये फोर्थ राउंड है जहाँ पे टू रिपर्स पे एक फुल बाय है, उसके साथ आरयू उनके पास अपना लॉकडाउन अवेलेबल रहेगा। नाउ दिस इज वेयर एवरीथिंग माइट चेंज। जुगाड़ प्रोडक्शन का अगर वेट करते हैं, लॉकडाउन का एक परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं, तो शायद ये राउंड टू रिपर्स आराम से निकाले और लेके पीछे की तरफ जाएंगे। थोड़ा यूटिल डंप हमें जरूर देखने को मिला सी की तरफ, बट फिक्स की साइड ले रहे हैं। ओके, कोई पी की ले रहा और सिर्फ वाइपर के भरोसे छोड़ा गया है। एग्जैक्टली, और सरप्राइजिंग चीज ये है कि यूटिल डंप इस बार वाइपर अकेला पूरा ए छेड़ खेल रहा है। मैं ये चीज देख रहा हूँ, यहाँ पे वाइपर है एंड देन रेज एंड केजे, बढ़िया कॉम्बिनेशन है। ओमन एंड फेड, यहाँ बी होगा, बी इनिशिएट होगा, मुझे बी लग रहा है फिर से। स्पॉट कर रहे हैं। उनका जो टॉक्सिक स्क्रीन है वो तो ऑब्वियसली ए मेन एंड बी में थोड़ा सा पुश करते ही आओ, पैरानोवा आएगा। अरे अरे, खतरनाक चीज है। पिछले 2-3 राउंड में Gen.G ने जितना ज्यादा यूटिल डंप किया है, इस बार इतना नहीं किया। इसका मतलब ट्रू रिपर्स को ए नहीं हुआ, बी नहीं हुआ, गेट मैप कंट्रोल, बट सी इजी है अगर इन्हें पता हो कि सी पे से वाइपर है, लेकिन अब सी पे दो बंदे आ गए। बहुत ज्यादा जरूरी है। रोटेशन आ Plus गया, आलू का जो that's ultimate not है, वो nice। एक डिफरेंट पॉइंट हो सकता है। लास्ट 30 मिनट्स बचे हैं, गेको क्यों we नहीं know लिया? that it is gonna be a push coming up। अब देखना ही है कि क्या कंट्रोल ले पाएंगे। ट्रीज की तरफ वाइपर का मॉली थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूरी देता हुआ। ओमेन ऑलरेडी इनसाइड द साइड, लॉकडाउन आ चुका बढ़िया। है। आरी विद द फर्स्ट फ्रैग, एक परफेक्ट ट्रेड आता हुआ लाकिया की तरफ से। बढ़िया। शट्स डाउन लाकिया एज वेल। साइड कंप्लीटली ओपन है स्पाइक प्लांट करने के लिए। 10 सेकंड यहां पे बचे हैं एंड उसी के साथ इट गोस डाउन टू द पोस्ट प्लांट अगेन। लास्ट के कुछ सेकंड्स में जीत लिया इसने। ओ ओ ओ ओ, अल्ट ऑलरेडी, ये क्या आ गया? डोंट टेल मी ऐड चलेगी। कम ऑन, जल्दी जल्दी जल्दी। डिस्ट्रक्ट की हम बात कर रहे थे, जो एक डिस्ट्रक्शन बन सकते हैं, बट आर यू I missed उस डिस्ट्रक्शन को something. प्रूव करते हुए। लुक एट दिस मैन, रिएक्शन देखिए आप। इट जस्ट सीम्स लाइक अनदर डे एट ऑफिस फॉर हिम। जिस तरीके से वो 4K निकाला है। Another day at office। यार ये तो रोज का बात है हमारे लिए। ये पूरा राउंड उनने ही निकाल के दिया है ट्रू रिपर्स को। पहले लॉकडाउन नाइस नाइस, वैंडल चला रहा है फैंटम की तरह। Yep. Once again, बढ़िया ब्रीच का स्टन। early on control सी के तरफ शायद इस बार हमें देखने को मिले। जी हाँ, बहुत ज्यादा कंट्रोल ले लिया यहाँ पे सी का, एंड जिस तरीके से फिर दोबारा वो यूटिल्स आपको देखने को तीन मिली है, बंदा वो सी पे है। कहीं ना कहीं पे टू रिपर्स को पुश बैक कर रही है। उसने देख लिया, उसने देखा। दिखाएंगे और फिर अपने डीपर पे वापस जाएंगे ताकि उसके पास जो इंफॉर्मेशन है वो सही है, बट नो या दिस इज अ मिस इन्फॉर्मेशन। फिर दोबारा सी के तरफ ही आपको टू रिपर्स की जो स्क्वाड है वो आती हुई देखने को मिलने वाली है। दोबारा अगर मैं इकोनॉमी की भी बात करूं, नहीं यार, सी शिफ्ट हो गया। ग्रेट ऑफ अ बाय Gen.G के लिए। आप देखिए शेरिफ्स पे रिलाई सी के बाहर ये 4 बंदे हैं, बड़े रोटेशन दे रहे हैं। केजे ने देख लिया होगा। यहाँ पे टू रिपर्स ने, बट फिर दोबारा रोटेशन कॉल ऑफ करते हुए हाँ, जो इन्होंने 3 बंदे confusion नोटिस कर create लिए कर होंगे रहे ना। हैं Gen.G के लिए, वो Gen.G उसमें फंसती हुई भी आपको देखने मिल रही है। केजे गई पीछे, नाइस, स्मोक कर दिया। वो स्मोक बढ़िया था। केजे का टरेट साइड पे 3 या 4 बंदे एटलीस्ट। पिटा, एक्सपेक्टेड, नाइस, बढ़िया चल रहा है इस वक्त। ट्रू रिपर जीत गया। ओ आर यू,
जी भाई आरयू जीता देगा। वेल वो हीरो अपनी टीम के लिए है बट विलन सामने वालों के लिए बन चुके हैं। आरयू अरे रुकने का भाई नाम नहीं लेते हुए 4 किल। पिस्टल राउंड से वो 4K की शुरुआत की थी और ये तीसरा राउंड है जहां पे आरयू ने एक 4K निकाला है। एग्जैक्टली वो लॉकडाउन एक और के बाद वापस से आ जाएगा। आप इमेजिन कीजिए 6 राउंड में आपके पास 2 बार लॉकडाउन आ चुका है। टॉप फ्रैगर को केजे बनाया है। 14 फ्लैग्स भाई, ये क्या मैं बस शब्द नहीं 5 राउंड में 14 किल। टाइम टू एक्सप्लेन कि आरयू ने क्या किया है, जिस कॉन्फिडेंस और जिस मोमेंटम के क्या साथ वो किया यहाँ उन्होंने, पे गेम खेली है। खेल रहे हैं। एम वाले बंदे को उन्होंने केजे जैसा एजेंट दे दिया जो किल्स ले रहा है एंड देन अल्ट आई गेन देन अल्ट। या दैट्स ट्रू। अगेन मैं कहूँगी इंपॉर्टेंट राउंड है ये जेनजी के लिए बिकॉज प्रीवियस राउंड जब हमने उनकी तरफ से वो थोड़ा सा सेव देखा था, इस राउंड में यस फुल बाय है बट टीआर जीत गई। टाइम आउट भी आने वाला है। जेनजी जानती है कि अगर इस तरीके से आरयू को उन्होंने बार-बार वो फ्रैग्स लेने दिया, उन्होंने बार-बार दोनों टीम के ओमन नीचे है भाई, क्या कर रहे हैं ओमन? 4K कन्वर्ट करने के बेचारे लिए से स्मोक दे रहे हैं। ये जो स्कोर लाइन है फर्स्ट हाफ में 9-3 की तरफ जाने का बहुत ज्यादा चांसेस है। कैरन वाइपर किल लेते ही अल्ट पे लेगा। वाइपर ने अल्ट करनी है ए साइड। ये क्या भाई, स्पीकर की आवाज इतनी कम हो गई है। टाइम आउट ले रहे हैं। या 12 सेकंड और बचे टाइम आउट खत्म होने में। एग्जैक्टली अब या अल्टरनेट राउंड्स पे आपको अल्टरनेट स्विचेस देखने को मिलेंगे। नाउ अभी आप प्रीवियस राउंड की हम थोड़ी सी अगर चर्चा करें तो आपको सी के तरफ का वो एग्रेशन देखने को मिला था जेनजी की तरफ से, जहाँ पे सी मेन का जो कंट्रोल है वो उन्होंने ऑलरेडी अपने पास ले लिया था। बट देन उसके उन्होंने बाद जब वो रोटेशन पीछे दिया गए, ए साइड पे। उनको लगा कि टू रिपर्स रोटेट करके ए साइड की तरफ जा चुकी है बट हुआ क्या, टू रिपर्स वापस सी की तरफ आई। फिर दोबारा से हमें जेनजी की तरफ से रोटेशन देखने को मिला बट दैट जस्ट डिड नॉट हेल्प देम बिकॉज एट द एंड हमें वो एक ही एग्जीक्यूशन देखने को मिला टू रिपर्स के पास से एंड वो कहीं ना कहीं पे उनके लिए कामयाबी लेके आया। आरयू एक डिफरेंट फैक्टर बन चुके हैं। आई गेस जितना भी हम चर्चा करें उनके बारे में वो कम रहने वाला है। किल ही किल ले रहा भाई। ओवरऑल स्कोर पे देखने को मिल रहा है और 1-4 आपको उनके स्कोर कार्ड पे देखने को मिल रहा है। I mean, वो 1-4 ग्रुप अप है, वो अलग बात है। Yeah. That's one thing you did not mention. So, अब तक जेनजी ने जो भी किया है, ट्रू रिपर्स उसके लिए बिल्कुल भी फॉल नहीं कर रहे। वो अपना गेम खेल रहे हैं, Yeah. unfazed by whatever जेनजी थ्रो at them. इनफैक्ट जेनजी ओवरथिंक कर रहे हैं टू सम एक्सटेंट, क्योंकि जैसे ही हमने पिछले राउंड में देखा, पिछले भी नहीं उसके भी पहले वाला राउंड में हमने जब देखा उनने रोटेटिंग डोर खोला सी के बाहर वाला, कैसे फटाफट ट्रू रिपर्स वहीं पे खड़े रहे बट जेनजी उनसे भी ज्यादा तेजी से भाग गई वहां से। एंड ट्रू रिपर्स के सिर्फ 2 प्लेयर पीछे भागे थे तब तक, राइट? इट्स नॉट लाइक द होल टीम इज रोटेटिंग बैक। टेक्निकल पॉज या अर्ली रोटेशंस, राइट? ये क्या होता है? रोटेशंस हमें काफी ज्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं जेनजी की तरफ से, या फिर मैं ऐसे कहूंगी कि ट्रू रिपर्स एक ट्रैप बिछा रही है, वो हो एक सकता है। ट्रैप सेट कर रही है अपने अपोनेंट्स के लिए। अरे and नीड है रे। Gen.G is falling for that. Starting here. At least Careful in the there. initial 5 rounds जो हमने देखा है, आगे yes obviously चीजें चेंज होने वाली है बट in the initial 5 rounds जितना हमने देखा है, जो भी ट्रैप्स यहाँ पे सेट किए गए ट्रू रिपर्स की तरफ से, every single trap went perfect for them. हर एक चीज कामयाब थी, हर एक चीज कामयाब हुई and everything was perfect, everything was flawless. But यहाँ पे चीजें बदलती हुई आपको देखने को मिलेगी बिकॉज नाउ जेनजी इकोनॉमिकल क्राइसिस फेस कर रहे थे प्रीवियस राउंड में, वो फुल बाय आ चुका है, Economical उनके पास जिसका वो crisis. इंतजार कर रहे हैं। एग्जैक्टली, क्या ही रिस्की टर्म है। क्राइसिस बहुत ही ज्यादा सता रहा है जेनजी को, और ऐसा नहीं है कि वो फुल इको कर रहे हैं, राइट? एक या दो प्लेयर्स उनके जो है वो या तो राइफल पिछले राउंड से सेव करके निकलेंगे या तो फिर फोर्स बाय करेंगे। Yeah. एक गार्डियन या फिर एक बुलडॉग तो आ ही जाती है यूजुअली, तो इकोनॉमी वाइज भी उनको वो ज्यादा बिल्डअप करने नहीं दे रहे। जेनजी जो है वो मैक्स लॉस बोनस पे अटके हुए हैं, Yeah. और मैक्स लॉस बोनस ना बहुत ही ऑकवर्ड जगह होती है, सच्ची बता रहा हूँ। सच्ची वो लाइक यू हैव जस्ट इनफ मनी टू बाय वेपन्स एंड मे बी लाइट शील्ड्स, लेकिन यूटिल नहीं रहेगी आपके पास। और आप यूटिल प्रायोरिटाइज करोगे तो आर्मर के पैसे नहीं बचेंगे, आर्मर लोगे यूटिल लोगे तो वो नहीं होएगा। Hey, Happy and sad. there it is.
यार मैं देखिए मैं इस चीज की बात करने वाली थी कि आर्यू का जो सॉफ्ट है वो आज कितना ज्यादा खुश है। मैं बस इस चीज की चर्चा करने वाली थी अच्छा एंड सॉफ्ट टॉय फाइनली रखता है बिकॉज अपने साथ में। जितनी भी टाइम मैंने आर्यू को देखा और उनके उस सॉफ्ट टॉय को देखा वो हमेशा सैड रहता था। बट आई फील आर्यू इज सुपर हैप्पी विद हिज परफॉर्मेंस राइटर एंड अगेन जिस चीज 5 की राउंड में आप भी 14 चर्चा किल, कर कौन रहे नहीं थे खुश कि होगा। वो लूजिंग बोनस आई गेस हिंदी में मुहावरा है उसे कहते हैं ना घर का ना घाट का। आप बीच में फंस आवाज चली गई गाइस, इनकी आवाज चली गई। अब नो साउंड, अरे कोई बात नहीं, मैं कमेंट्री करता रहता हूँ कंटिन्यू। वेल बुरा हाल तो चल रहा है। जंजी के लिए जंजी हारने वाली है। व्हाई इज दैट? क्योंकि टीम बेकार है कंपेरेटिवली। एबिलिटीज जिस तरह की टीआर ने ली है, और टीआर वैसे भी ये अटैकिंग टाइप मैप है तो कुछ कह नहीं सकते। वन वे स्मोक कितना प्यारा है भाई साहब। ये चीज स्टार्टिंग में करने वाली नीड थी, लाइक एक भी पिक पीक लिया और खत्म। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ओमन बढ़िया स्मोक कर रहा है। ओके, ये नहीं करना था, विफ नहीं करना था। रेस भी जाएगा, बचेगा नहीं। नाइस। बोल ओके, पुश आएगा, रेस सीधा घुसेगा। रेस लेफ्ट नहीं देखेगा। देखा, ओए धूम। नहीं नहीं नहीं, इसने हाक दिया पीक। ओह नाइस। मैं वैसे कहने वाला था पीक पीक मत दे। दो बंदे, मैं तो कह रहा हूँ साइड से बाहर निकल जा, साइड से बाहर निकल जा, साइड से बाहर निकल जा, इजी रहेगा। उन्हें एक्सपेक्टेड है कि साइड में होंगे, दोनों बंदे अंदर है ना। पुश कर के। ओमन बाहर आने की कोशिश कर रहा है, पर ठीक है, दो बंदे साइड पे हैं, चांस नहीं है उनका। डैम, ये हो गई ना गड़बड़। अब ओमन ने टीपी मारा है। पैरानोआ बढ़िया वाला। लोकेशन मिल गई ओमन की, नाइस इजी किल। ये भी गया। ये राउंड तो विनेबल नहीं था जिस तरह से चल रहा था। क्या कर रहा है भाई पर? बोल इनकी नो साउंड होगी लेकिन कोई इशू नहीं। ओके, इनकी इको क्या चल रही है? इको स्टिल बुरे हाल है, लेकिन इनके 4 प्लेयर जिंदा थे तो या जनजी बचा है। वाइपर की अल्ट है, ओमन की अल्ट है, एंड केजी की अल्ट एक और करती आ जाएगी। ठीक है, ये नेक्स्ट राउंड भी जनजी ही जीतेगा। ये किल अच्छा लिया इस बंदे ने। ऐसे एम मेरे को भी चाहिए। ये 3 जो फ्रैग मिल गए ना इनिशिएट वाले स्टार्टिंग में, बढ़िया थे। ओके, सेम स्ट्रेटेजी, ऑब्वियसली उसके लिए फेल नहीं करेगा बंदा को। फिर से क्यों पुश करना सेम जगह पे? नॉट सो कूल। ओके, दो बंदे अब हैं इस वक्त ए पे, ओवर। एक, दो बी सी पे। ओके, बी पे इफ पिल गया, सोआ पकड़ा गया, ड्रोन करते हुए पकड़ा गया। सी पे केजे मार दो, केजे मार दो, इजी हो जाएगा। पर ये इस वक्त इको में है ना, वही तो बात है। 3-4 होगा, राउंड विनेबल नहीं है। सोवा ने अल्ट फेल दी। आए, ए वाले पुश ही नहीं कर रहे। केजे का ध्यान पूरा ए पे है। हमें लगी ये चीज है, उसने जैसे पुश किया ना, रेस सीधा मुड़ा पीछे। ओमन ने अल्टी मार दी, डैम। नाइस जॉब। पीछे रिवील आया जो कि तोड़ दिया, सही टाइम पे तोड़ा, नीड थी। हम्म, बाकी ओ डिफेंडिंग, हाँ 3-4 इजी था। अब भी इनके 4 बंदे जिंदा थे जिनके पास ये दिखाओ, वाइपर की अल्ट है, केजे की अल्ट है। ये भी जेनजी जीत सकती है। दूसरी टीम का क्या हाल है? केजे की अल्ट है, रेस की अल्ट है, एंड देन ओमन की अल्ट है। ओमन की अल्ट ए साइड पे बैक ऑफ में आ जाएगी। रेस की अल्ट एंट्री के लिए एक फ्रैग चाहिए, मिल जाएगा। केजे की अल्ट को कैंसिल करेगी, ये मैच, ये राउंड बेकार हो जाएगा। लाइक अगर केजे अल्ट करती है तो। और सामने वाले 2 बंदे पुश करेंगे, 3 बंदे हैं मैम। क्या क्या पुश होगा फिर? फेड अपना वो फेंकेगा। ऊ, ऊ नाइस। रेस मर गई बट फ्रैग लेके मरी है बंदी।
और रोमन का भी पुश, मतलब पुश अब वो अगले राउंड से नहीं करेंगे क्योंकि एक्सपेक्टेड हो गया है। थोड़ा होल्ड करके खेलना पड़ेगा। सही है, ठीक है। सी सी खाली है। के बैक स्टेप के मूड में। सही है भाई, इसने तो पीक लेके मार दिया एक बंदा। केजे अल्ट भी नहीं कर सकती ना, राउंड की ही बात है। आई लॉस्ट माय हियरिंग। ये क्या हो गया? अंदर तक इतना पुश हो गया। बढ़िया फ्रैग, बढ़िया इजी फ्रैग, नाइस। 4-4 हो गया बिना किसी अल्ट के भी, स्टिल जीत गए। टीम वर्क दिख रहा है भाई, टीम वर्क दिख रहा है और एम दिख रहा है अभी तो इसमें जेनजी का। ये तो इजी फ्रैग था। वैसे इनकी आवाज चली गई है, लाइक क्या इंग्लिश वाले की आवाज है स्टिल? इंग्लिश वाले की भी नहीं है। वैलोरेंट की ही ऐड मुझे देखनी पड़ेगी क्या? ओह इट्स ये। Out of utility. हाँ इंग्लिश वाले की ऐड है, लेट्स गो। One player to the defense of the side. Showstopper coming through. Stun. Nice. Gets the trade. No more showstopper available. Nice. Techno is there. So at least we're looking at a 4v4. Gonna lock down. Might be interrupting the whole endeavor from True Reapers. इन्हें पुश करना पड़ेगा। कर दिया। अरे Finding themselves the lead, that is the 5th round for them. I tell you what, being able to find 3 kills before 1-4 से 5-4 हो गया। क्या ही तगड़ा कमबैक किया है। मोए मोए हो गया सही में। You've just given your lead over to Gen.G. For True Rippers, I would love to see a timeout now. This is where they start trying to figure out, okay, how to prevent these mid-round frags going the other way, and how to push the lead that you already have. ये बढ़िया खेल था। Well aware of the amount of utility they've got available, even though they, अभी भी उनकी वाइपर पे अल्ट है जेनजी की। इजी रीटेक हो सकता है। For those latter fights. For a moment there, we have the first But on texture here. इनकी केजे का भी है ऑफ अल्ट। First shot, but he's looking pretty confident with it. Wow! बढ़िया पीक। Come on! The confidence on him to just move in, pick up a double. भयंकर पुश। Move in with him. Karen alone. Damn, triple peak. And that's 3 in a row for True Rippers with no reply. And that's the change of pace you wanted, Pavlos. It may be a little late coming, but True Rippers, वाइपर पुश नहीं, when पुश नहीं, called पुश नहीं, upon, पुश नहीं। they answer. Hella looking to press the advantage, not quite able to do so, बढ़िया। but they just overwhelm Munchkin. Lakia 1 versus 4. His mid rounds are good. Let's see how good, because this right now is going नहीं, to ये be save True करेगा। Rippers equalizing. He's going to save. He's got to. He's got to. हाँ मनी नहीं हुआ ना। Viper texture as well. Sword- Ruined his अच्छा economy. एचपी The fact होगा। that he only got 1 shot off, instantly killed by Deathmaker. And I mean, Deathmaker, he had a quiet start to the map. The fact he's able to recover from the latter stages of this first half by just नहीं। overwhelming that season Oh. defense is beautiful. At least gets the consolation kill at the end, but consolidation. But yeah, no, Gen.G will be found on an equal state as True Rippers. Process explosion. 5-5. क्या ही टाइम आउट निकाला है The fight very, Gen.G very वालों ने। close. You can tell who the crowd support, can't you? Oh yeah. As we go into sort of the latter stages of this first half, as previously mentioned, Gen.G, the first time this entire half, have now got an ult advantage. It took a long time to get here, but they've been feathering their अच्छा जी। ult quite nicely. True Rippers, I think they're a little इनके अलग bit थे। away from being able to get that ult on Disrupt and on Hellf. But for Gen.G, off the bat, they have that Showstopper, they have that Nightfall, they have that Viper Spit. The Viper Spit, which they've had available for quite a while now, and just not used. My ult's ready.
Yeah, you've got to put that utility in. Maybe no opportunity. Are you thus equals to far. all 4 players? तो are you मर रहा है तो मतलब ये हार रहे हैं क्या? Down C. That save from Lakia that round ago came out to be very useful. Yeah, now a man down, Gen.G. This is, well, 2 Rippers even. This is going to be a little bit difficult to try and enter these sites without having to dump ults. And the second they do that, that gives Gen.G the advantage in the latter stages of the round. Toxins The going up. Rippers need a pick. They need to find an isolated player, try and lure them out. But for now, Winnable. Gen.G holding their position. Okay. It's them. बढ़िया Techno kill that Gen.G. actually gets caught off by Gen.G. Texture. Bit of Vizelis repositioning from Texture, and he wants to go in for more. Disrupted may be in trouble now. As Texture eases up a little bit closer. Instead, the movement comes vulnerable from में एक kill ले पाया बढ़िया था still. Good for Rich Blade. Are you holding on and trying to keep his team in the game? 30 seconds left. Not enough time for the shot to head towards the safe site. There's still a chance. Easy And I mean, once plant. the spike goes down, it's anyone's game. Bear in Spike mind, Disrupt planted. has his full utility set here. He's got so much to work with, and for Gen.G, they've not got much on. They've not got anything on that Killjoy, so zoning out positions is going to be damn hard for them. 2 flashes, fault line, aftershock. Disrupt. Kills be available, and didn't use any of them for the first kill. Fault line. Delaying the push. Damn, बढ़िया ले गया. Unexpected. And picks up the clutch for Gen.G, putting them on top on 6 rounds. Well, it's the youthful zest from the youngster of Gen.G to bring 6 and to guarantee at least a draw in this first half. But I think for Last both you, round me, the before the viewers, and switch. everyone at home, and for the players, this game has been much closer than what we may have anticipated. Going into the final round of this half, the economy could be better for True Rippers. We are seeing a spec to have to come out on Techno, but when it comes to utility behind that, there's quite a lot to work with for both teams here, and you've got to look at that operator on Texture. Stun करके मारा बे. Previous round for sure. Yeah, 2 isolated kills, and an extra aspect that True Rippers gonna have to account Satchel for. out. एक सेकंड आता हूँ. Available for them last round. All of it's going to have to do. Sportsman's on one side, 3 on the other. Show something for Texture. Trying to see if he can deny it. But he's got a lot thrown at him as well. Techno picks up a kill. He's over towards the A site. He TP'd over in spawn, picked up a kill, and opened up an entire area of the map for his team to move into. And look how fast the rotation is from True Rippers here. That was masterful from Techno to use the chaos of all those abilities used on C to then be able to shut them down. Gen.G, they realise what's happening. They've gone for the fast flank, but will Deathmaker be anticipating it? He's got the Killjoy alarm bot as well as the early warning system. For Gen.G, this has got to be some success and fast when it comes to finding a pick to Spike get back planted. into this site. This is brilliant play from True Rippers. They've even got the guarantee for the lockdown. Deathmaker will be turning his attention towards the backside. Texture quick on that trigger. Disrupt. You Spotted. should run. Snakebite doing his work, forcing him out into the open. Karen deals with him, and now we're out an equal footing. 3-3. Meteor putting things in his team favor, but the lockdown's going to delay the endeavor even further. Are you want to close up the gap and not allow Gen.G to move into the site? And he's done his work valiantly so far. With not much time remaining, Gen.G forced to explode their way into the site. Techno within the smoke. He finds safety. Paranoia, delay it on the spike once more. Texture can't find it. It's Techno with a clutch. It's irreconcilable ferocity Switching from sides. Techno there to be able to bring True Rippers that 6th round. Pavlos, we talk about Techno winning that round, but we've also got to talk about RU. That lockdown for so much time, the discipline to not peek into the operator, and then furthermore, he's gone 20-7 against Gen.G. It was not too long ago we were wondering if Gen.G would be one of the best teams in Pacific. And here they are, True Rippers, equal standing, Pavlos. This is madness. This truly is a result I don't think many expected to come out this early. True Rippers definitely showing to be quite rehearsed, obviously being the team in this tournament that had most experience with each other as a 5-man, obviously. Got some cores out there that have been a while longer, you know, for esports, having, you know, their core for, I think, over 2 years now, obviously with a couple of changes. We've got CNED brought in, let's see if that can bring in more firepower. But for this one, True Rippers definitely showing damage. Gen.G, this is their map pick, by the way.
This is where Gen.G expected to come out on top. They wanted to be here. And remind you, True Rippers came into this matchup, into this map in particular, switching up their composition. This is some newly recrafted strategies from them. What on क्या चल रहा है फिलहाल? do you say to the rest of your team if you're HSK? I mean, True Rippers, that's your opening. That's your easy start to the tournament where you know you get a bit comfortable. अबे कैसे जीत रहे हो? You know, you get used to playing. अटैकर साइड मैप है, इंडिया हार जाएगा. Now they're having to I think fight so. for. Bearing in mind, only one team goes out of every group, so every game is a fight for your life. Yeah, it's like you said it. It's a round robin on each group, and there's 3 teams in each of those groups, and only one of them gets to play in the finals. And you see the matchup here between Texture and Deathmaker. Now, Deathmaker for me has had a fairly quiet game. It feels like the rounds, he's had 2 or 3 rounds where he's just Deathmaker बढ़िया खेल रहा है. got the 2 picks he needed and just No secured doubt. the entire round for True Rippers. But in every other round, it feels like he's just been someone to be traded. Yeah, As harsh as it sounds. Yeah, Also harsh being said, reality. yeah, I mean, Texture as well. 212 ACS. That's not bad at all. No, not bad at all. But can Gen.G be, 7 वोट reflected आए in और the चाहता हूँ rounds. Gen.G को किया है. 6-6. Damn. Switch of the size. Gen.G now on the attack. True इंडिया Rippers वाली टीम पे किसी को यकीन ही have to be नहीं the है ones भाई. to be reactive. तो जीतेंगे रे. Switch of dynamics. Let's see who'll be able to keep themselves on top of the other, who can close out this first map of the series. ओके, आर्यो अकेला खेल रहा है. That would just be an awe if 20 True किल आर्यो Rippers के हैं. convert this Pavlos. सोवा कुछ नहीं कर पा रहा. And एक बंदा they're gonna go for ओके चलो ये थोड़ा सा विश कर दिया. actually there. Planning to get that early बट एक बंदा खेलेगा तो कैसे round. जीतोगे? Deathmaker, ये गलत हो गया ना. spoke about in the half-time break is gonna be that first point अब B side पे आ रही There's है. the traps on round there, and Kayron's gonna take a lot of damage. He's gonna be finished off by Deathmaker. Initial push, dual frag, nice. And for Gen.G, not what they really needed. They've taken a lot of damage. ओ भाई क्या पिक ले रहा है? Now have to आर्यो. rotate all the way over. Pick, It may have caused shoot, reinforcements from True Rippers because damage, that A site is open. normal And back. not able to get there on time. We might have a position where Gen.G have got ground that ये गलत हो is गया. covered from their opponents ये गलत हो गया. that they are the ones in control of. ये गलत हो गया. There's quite a bit of util to work with on the Sova, on the breach, and so they have a world of control Placing here. swamp That grenade. being वो said, C पे क्या once कर रहे the हैं दोनों? fight goes down, the round suddenly becomes अब जाके very वो hard. रिवील वो कर रहे हैं रोटेट. Killjoy utility is actually still in place over on that A site. There. Rotations coming in now. रोटेशंस की नीड भी है भाई. Trying to buy time, able to sort of leave the site fully here, but that's where having the alarm bot in place is going to become very difficult to try and substitute. Careful there. One nanoswarm taken out of the equation at least for now. Disrupt. Important, nice job. The open, but there's more players available for Gen.G in that area, so it does बढ़िया. give the numbers advantage to stop this Ooh. from happening. Are you trying to save Nice. And yet again, the saving grace for TR. True Rippers here to stay. 7-6 win the second pistol of the game. क्या कर रहा है ये बंदा? Man, once again, it's are you Everyone's to check deliver. still working? Pavlos, Check with it, your please. global Out of esports, you look charges. at this and you think, oh, maybe our spot for rank 1 in India might be challenged. Out of charges. What on earth? Placing sentry. आर्यो वर्सेस Gen.G लग रहा है तो. Taking it like Alarm champs. bot out. अकेला बंदा लड़ रहा है. I mean, you've got to, right? They're chill, they're comfortable. Yeah. They know the rounds, they know the game's not over, Absolutely. but they don't look under pressure at all. Yeah, and Rippers, they go for these very heavy rifle buys in the second round here. Gen.G, complete opposite end of the spectrum. You know, Aryu not needs a thinking race. about force, Are we? about maybe getting a gun on one player. It's Sheriffs and Classics all around here. And for True Rippers, that means it's going to be a chance to try and go a bit aggressive. 5 HP, no. Good stuff for Deathmaker. Cleaning up, this should be a clean round from them. Cleaner it is, the better. Gen.G, the exact opposite. They need to get a few kills here, disrupt the economy. Nice, Games of their own. nice save. Good shot for Texture. Dead. Of aggressors by Lackey and Aryu is there. ये waiting. पीक लेगा. नहीं All प्री looking लेगा. to fall into place for the Indian side. Last player standing. बढ़िया. हो गया. Easy, 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 easy. Not gonna submit Nice. to Gen.G at all. Taking measures to his own hands, and there you have it. A very clean round.
one in which they barely take any damage at all. Flawless. हाँ I like the fact that they, I think they gave that defuse to Aryu Out of as well, charges. if I'm not mistaken. And Nice look- round. Look how close he is to being able to get that early lockdown. And because he's been able to use these lockdowns so... Like 25%. That is not real, mate. Yeah, and those ult orbs, they stack up. You get to a point now where for Aryu, he has one, but soon to be two lockdowns over Meteor, who just hasn't had the opportunity. I'll find them. स्माइली बना रहा है I just listened to that crowd, Pavlos. आर्यो तो फेमस हो गया भाई Played on for a reason. जैसा खेल रहा है वो बंदा वो फेमस हो जाएगा Gen.G, going for a little bit of control texture, going to be peppered a bit by the utility. But True Rippers, they have expended quite a lot to slow a push, which seems to be happening anyway. Gen.G, My ult's not ready. right hand side. Very heavy in that area. True Rippers. Only got hell for its defense, but looking more Over likely push like nahi, it's over gonna push be nahi. for them. Gen.G, I've got to pick up this round. Otherwise, we'll be looking at a 6-9 score with Gen.G barely having any money and a potential double digits situation for True Rippers gaining quite the insane lead. Yeah. And True Rippers, once they got that Killjoy turret, now they're looking to just be hyper aggressive. They're going to be able to catch out this fade if Laika's not careful. मरा He was not. Lakia is not careful. I'm really liking this NTR. Yeah, and look how fast the slow is being as well. They've realised that they've lost control to A, let's regain it outside of B main, and then we just go for the retake Right anyway. here. Spike Good planted. Valorant. Watching here. ये थोड़ी समझदार वाली बातें कर Where रहे they हैं need to start gain ground. They need to translate बढ़िया this man's advantage उसे लग रहा है एक ही around बंदा है success. Revealing area. हाँ Good stun. And that अब दो pressure पता from चल गए Karen. Death नाइस is there. Triple. Oof. Tries to save the day, Oof. but doesn't account for disrupt. उसे ही नहीं बताता ऊपर तीन होंगे डैम नाइस गेम Continuing with this momentum. And that स्पेक्टेट करने में कितना momentum लगता है कि is यार inside of Gen.G. ओके ओके ये पॉसिबल चांसेस थे ओके ये भी हो सकता था Without utility. ओके जरूरी नहीं ऊपर तीन बंदे हो हमेशा पांच भी हो सकते हैं पांचों के बाद What on earth is लाइक तीन going बंदे on बैकस्टेप कर with रहे थे Gen.G now? बी साइड से Really up बी टू against ए it with- after this देन round, उन्होंने they बैकस्टेप have कैंसिल करके four. वापस से आए हैं After this तीनों round, they are gonna have guns बट दो to करके work फेंक with. दी But डैम after this round, TR are gonna have 10 टीम वर्क है 6 advantage. And ट्रू they've रिपर्स already का got टीम that वर्क तो lockdown अच्छा on है Aryu. नो Deathmaker's नो गना got an लाई early showstopper who has आरयू की woken अल्ट up है in the रेज second की half, अल्ट है by रेज the way. इनिशियल And किल ले now सकता है for ए पे Gen.G, जाना they पुश need करना something रिस्की to है respond. Munchkin's one away from बट the रेज Viper's एक pit. खेल He's लिया not used it this match. ओके Scanning ahead. तो रेज अल्ट रीटेक पे करेगा Dark. Yeah, haven't been ओके playing the perfect game, that's for sure. An understatement, perhaps. Bring Well, them down. On the ultimate ओह game, इतने छोटे से गैप से उसने डॉगी TR किया है ahead, health, respecting yet again. Very similar to that previous round, but this time Gen.G don't have a lost player in the process. Placing And they swarm keep the grenade. distance close with these weapons. It feels like True Rippers may be a Spike little planted. bit too passive this time. Welcome Bearing in to mind that my there is that world. Viper's pit. We are finally seeing it get वाइपर की used. अल्ट There's नाइस a जॉब lot to work your way out of here. Aryu does have that lockdown, and that Heaven will कोई नहीं be है the missing अगेन ingredient हेवन to से try तीन and save this पीक round here. First shot for texture. How much more can Oh. you find? और मैं बैठा था Difficult. Lockdown destroyed. 3 and 4. Gen.G desperate. Trying to get something. नाइस But Deathmaker is the king of this site and wants no one else to realm supreme. डैम रे TR, double digits found, and a 4-round 6-10 lead. It is जीजी over. अब जीजी है Gen.G are being made to look like fools, as now we have no ult available for them. That snake pit was Gen.G अब गया crucial. मुश्किल है Like ना you के said, बराबर it was मुश्किल है crucial to their afterparts, and they use it in a round where they get 5 players onto a site. They hope that their lack of weaponry will make up for it, but they underestimated the fact that True Rippers have one very strong ingredient: Deathmaker. They do indeed. And Deathmaker looking to ease up close to the scoreline of Aryu. Not quite close enough yet, considering the value Aryu's been able to find in the first half. But hey, joining him in that lead. ये तो मुश्किल है भाई We have a bit of an जीतना issue in regards to timeout. Okay, tack timeout from Gen.G, necessary, I believe.
If I'm Gen.G, this timeout is out of fear rather than out of discipline at this point. Yes, it's only 4 rounds, but you're up against an opponent who already has a buy, who already has economy behind them. Yes, you have an ult advantage, but how far does that get you? Because it feels like for Gen.G right now, they're losing in the aggregates. They're losing when it comes Viper to, की ult खो दी, these mid-round important ult picks, थी. where True Rippers are just KJ excelling. की ult It's not like तोड़ Gen.G दी, are playing badly. कोई issue नहीं. It's just True Rippers are playing out of their Raze ने minds अच्छा right now. pick We निकाले said तो going into this free पे. that they were going to be at a career high. They have taken that to heart. They really have. And they're owning this tournament in a way that I don't think anybody expected. They came into this, okay, let's give it our all, let's give it our best. This is time for us to prove our ability against some really strong players, some really strong teams. And they're taking that to heart. I want to be a bit picky, Pavlos. Go ahead. Helef has had a fairly quiet game. Yeah. 3 and 13 is not what you want, and I think that if this game was any closer, and Gen.G had just been going blow for blow, and we weren't seeing these streaks of momentum, I think that Helef would have been detrimental. However, that's being made up for the fact that A was playing out his mind, and B, Helef in this comp, it feels like his main objective right now is to just ping your opponents and use the utility round and use it to just chip down. Oh wow. Damn, nice kill. Important kill ले लिया. A bit lost there, and Gen.G will retrieve superiority. Raze Omen पिला, मुझ गया. That's TR on the back foot with Gen.G gaining access to that A side. Yeah, that's a bit of a cock-up from TR. Texture is only 10 HP though. This is an explosible round, Spike but planted. IU needs these kills and fast. Between the smoke. TR moving in together. They are taking their time, trying to make sure there's no one on the back line to hurt them. Once they do enter the site, they're not finding anyone. And it's buying more of their time. Opening up into 3. Oof, Secure is गया. there. And with Disrupt alone, even though he knows ये where कैसे one मार is दिया coming इसने? from, he knows he's got a lot more to deal with after that. So Gen.G Nice. finally getting themselves around here and putting themselves on 7. They strike back, and off the back of a timeout, it was needed. But that round honestly felt like True Time out Rippers did the job. failing for other than Gen.G. ये जब भी टाइम आउट लेते हैं कुछ करके आते हैं, कुछ प्लान बना के आते हैं और हमेशा जीतते हैं. Losing the first player to the showstopper, that's usually when you bail. I feels like Deathmaker I don't know क्या करते हैं, but overextended हाँ. a little bit and sort of committed Gen.G to जैसे getting टाइम आउट लेती है, they do trouble. win 2 or And that's 3 where it rounds. sort of played against them. Like एक That जीत being चुके हैं, said, शायद 2 और now जीते. there's that ult advantage for True Rippers. Techno, we've seen what he can I'm not do sure though with कि the मैच Silver जीतेंगे Shadows. क्योंकि True Ripper As अच्छा an खेल रही है Odin ज़्यादा. on RU. This is a wallbang, and I love it. If he plans on using it, that is. Of course he's going to use it for a wallbang. Oh, finally हमारा एक वोट आ गया True Rippers के लिए. Wait for the right moment. Well, जो टीम इस वक्त जीत रही है वो TR है. Odin. Face your fear! The bad gun. The Nice bad boy. placement of his crosshair to deal with Spike Lakia. down Is that A. going to be good enough? He's got the advantage, and Monty's got Ah. the way around. Disrupt is there to assist. Slash comes in a little bit late, and he's in risk of being burnt alive. Nanoswarm snake by at his feet. He's slowly going to lose out his life to this. बेचारा. Finishes off the job, and that's कोपचे Gen.G में करके मारा on top of बेचारे it. को. That did buy a lot of time though for True Rippers to get into position for the retake Spike here. planted. Man down, they need this first kill and fast. Karen, Lichman position as well कोई लाइनअप से नहीं खेल रहा. to create more question marks. TR, rough spot. Revealing area. Recon to Count them. try and find anybody out. Alarm for delay, but it seems like Gen.G have got the safe side under lock. G don't want to let anybody in. And Health and Techno forced on the retreat. Save those weapons, save them for another day. It's Gen.G in the shroud to stay. That makes it 8. They're slowly catching back up to True Rippers here. इन्हें And पता था True कि Rippers long have पे used हो time सकता है, out तो ये now. pieces जा So रहे हैं. now That's would be nice. the time to bring it out. Bearing in mind that the No time. economy, if these two players stay alive, they can just about buy going into the next round. Ryu's going to need a drop. Deathmaker and Disruption sort of scrape by. But the ultimate question is, how do you stop the fast 8-10 retake of expected. 8-10 he expected था. It's a bit Nice of a hard job. one, right? Even though, you know, Gen.G, they've got a bit of a two-speed approach. It's either super slow or super fast. Yeah. And you know, when you've got the Omen, you've got the Phase, you've got the Raze, that's when you can get in super fast. But the fact that you've got a two-controller setup, you've got multiple opportunities to have those entries. And there's that up that comes out on Deathmaker. Is that the missing piece of the puzzle? It could be.
Texture had some success on that on the defense. Let's see, Deathmaker टर्रेट गया find the same amount of स्वीट damage. पुश लेना स्वीट Very aggressive. गया Off angle for Techno, ओह good with one. ये गलत किया था Alone has to pay the price. नाइस Techno. ये भी मरेगा Oh, Hella is there from the नाइस straight down against the smoke. And Gen.G oversights galore ये मुश्किल है and have to pay the price. Oh my word, Gen.G, they open Pandora's box and all they find are their own fractured fantasies. And it's left on Munchkin. Hardly a single member of True Rippers has even been scathed in this round. For Munchkin, without the spike, without much in terms of ult management, without much hope, Pavlos. ओके पीक लेते ही मरेगा ये पीक हाँ Munchkin doing ओह everything he can if he can ease himself an advantage, but True Rippers truly doing quite the unthinkable this one. I think Munchkin just has to save, for sure. Yes, Gen.G Save have की economy need है behind them, but we're getting to the stage of the map where 30 economy seconds doesn't left. matter that much. It's your rounds that are the big playmaker. Bear in mind that True Rippers an extra round, that would be them guaranteed overtime round after that, and we're going to Ascent. That is true. And that's True Rippers' map pick. Munchkin, 20 damage. He knows there's a lot of value to this. 10 seconds left. 8 seconds. The Deathmaker is there lying in wait. True Rippers lock it in. 11-8. Two more from closing out map number 1. What are we watching? Nice. What are we seeing? Do you want to know what the do you want to know? I went on VLR to check the stats of both these teams. Do you want to know what the first comment was? It was a conflict made. Holy sheesh the flash dodge was insane These teams are measured up against each other. हाँ इसने flash dodge कैसे किया एक सेकंड में What do we even? You can't make of this. What do you make of this? You can't describe this in any way. Yeah, Meteor's got that lockdown. However, Helef does have the Hunter's Fury to try and counteract it. From the shadows available to both teams down, Deathmaker trying to get a pick. Angel towards Texture, forced him out, slowing out the approach of Gen.G. Here. True Rippers actually been a bit slow to react on the mid push, and they very much respected the approach of the Koreans towards A, dropping completely far back. Operator, no value behind the smoke. The Hunter's Fury finding some damage. बढ़िया ult वाइपर के बेल दी अपने You should run. Out comes the utility from Gen.G. Lockdown deployed. Damn. Deathmaker trying to find that opening pick, but they're renewing the smokes over on main here pretty nicely. Area's clear. Techno, how does he use this from the shadows? Does he use this from Watching the shadows? here. Already details on the flank, Lakian spotted. Off position, catches them off guard, but True Rippers actually have got the advantage here. All of a sudden, Meteor has found himself in a very important position. nice Meteor is no more shot put to his grave, and Meteor has to save it for his Nice goal. shot. Deathmaker, so good on this half. The operator in the best hands possible, and there's only one round remaining for this to be over in favor of the True Rippers. GG And they look TR gone calm, they look cool, they look collected. True Rippers, they have come into Watching this here. tournament to take some names, to dethrone some gods, and to show Gen.G that they mean Ooh. business, to show India that they mean business. And I mean, Can I get this? we're left here a mere puddle of mind as True Rippers approaching an ult advantage as well. Disrupts one away from the Rolling Thunder. Are you two from the lockdown? Same set for Deathmaker, Showstopper. Like please About to किधर get है another Viper's Pits, but he needs to get it now. Especially when you look at the money, it's not What is unfavorable wrong for with Gen.G. Yes, they have a buy now, I mean- but even if they win the round and lose 4 players, what do you do? Getting covered by the second Deathmaker, Oof. so clean! Not giving him a chance, feeling it, looking to run back, but Helef has to lose out on his life. Closing up the distant Texture though. He's angry, kicking and screaming his way towards Spike success. planted. True Rippers standing in his way though. Poison's on. 4 consecutive required for overtime. block for giving And spoilers True Rippers still in this round. मैंने सिर्फ एक चीज लिख के दी They are Pavlos. Techno, good for 2. A man advantage for True Rippers. Munchkin, sort of in a good position here. Good for the first, down to a 2v2. And out comes that Viper's Pit. Could be very influential. That Viper's Pit could be indeed lucky. easy for TR easy
Oh, he'll be red here. Are you? गया पिलेगा नहीं दिख रहा He's ये gonna wait गया for time. True Rippers with the advantage. Munchkin with one. Inside his own Viper's pit. It's his own domain. Shorty out. And Gen.G remain. This is not over yet. Gen.G, they cling on by a thread. Munchkin able to deliver Try on both one ये versus round. two, but that was at the expense of that Viper's pit. But, and a crucial but, look what it has done to True Rippers' economy. They do not have much to work with now. Boys. Suddenly, this game gets into the dog days. It gets Right here. much closer. Gen.G के पास इकोनॉमी नहीं है Advantage for True Rippers. इनके पास इकोनॉमी नहीं है दोनों के पास Able to इकोनॉमी नहीं है Spend it in a map where they know they just need one more round. Are you on 30, by the way? I need to breathe some air And Deathmaker's definitely putting up numbers as well. He's saving quite a lot of money. He's going to look for an operator that last round. Well, the next round potentially. Or not. ड्राई रन था That's interesting. Okay, no operator for the next round. Oh, unless Techno has enough. Unless Techno has Sure. enough. He might do. Timeout for True Oh, I Rippers. like They this. want to sort this out. They want to win Yeah, absolutely. And Gen.G, Easy. bear in mind that एक round बस a और lot of these last couple of rounds have just been tailored to how they defend, how they take this A site. You look over to where they're positioned now, and it looks like it's a complete flip of the script. True They Ripper का realise time out that okay True last time Rippers, out हुआ ये with a bad economy now, are going to be a bit weaker on that B site, on that C site, where it looks like they're going to try and pressure. Remember, Carrot still has that from the shadows to try and get in to potentially spawn, just as Techno was able to do, and just disrupt any rotations. Gen.G though, find a bit of room to breathe really. सी फेंक देगा प्ले Got प्लान an में भी opportunity to close this out. 3 rounds, not impossible. Lots more difficult comebacks have happened. I think सी फेक करेंगे और ये बी जाएंगे No mistakes can be afforded. That's what the best possible solution can be now Viper को पता है कि 3 बंदे at least हैं They get another ability available for them in the form of that showstopper. Gen.G, yes, they're going to have this C side, but True Rippers, they're not focused on this round. It's a round for them to farm ult orbs and set themselves up to try and secure the 23rd. भाई साहब 4 बंदे बैक स्टेप हैं You don't expect it, but at least get the trade. वेट उनको बता के आता हूँ 9-4 falls down. Black might be in trouble. Are you? Good shot. Surely not a nice give it for True. Ooh. Comes in, and this could be it. All down to texture. Showstop in the hands of Daytaker. Able to use it. Down low to 30 points of health. Can it be done? Lockdown enabled. Texture wanted to close it out right here, right now, but he's not able to do that. Deathmaker with 3 kills closes out the round and the map for TR and for India. True Rippers are the True Rippers. It's sallow, sunken and lame from Gen.G, but it's joy and confelicity. Mega from Mind True Texture. Rippers. We won, bhai. What India a jeet gaya. map as they open Nice. this tournament, they open Convergence with a breathtaking display, taking map 1 and sending Gen.G straight back to the drawing boards. Now that is a confidence booster. That it is. Oh my word, Pavlos. And गद्दारी here's the करवाए thing, right? We're going to Ascent next. True Rippers' map pick. The map they want to be on. What Oh my God, on earth yeah. are Gen.G going to do? Going up against guys who know that they've got the Oh my God. confidence to win. They know they've got the skill to win. They go to their home ground. Well, we're going to be throwing it to the analyst desk to break that all down, enough from us from this desk, but yeah. We won India India पीछे से crowd आ रहा है चिल्लाता हुआ India India Oh no. वो ये तो EDC round लग रहा What है do you make of this? I am just blown away, Pavlos. I mean, we've been casting Indian Valorant for a good while now, and I've always been saying it's only a matter of time, right? Yeah. For ages we were saying it was with SK Rossi and the Yeah. team's pioneered SK Rossi. by him, but no, it comes just completely out of left field. A team we thought no one really anticipated to do well. There were people saying, and we're not going to name names, but there were people saying that Reckoning may have done better in this tournament. doing I 10 think push-ups those okay men have been silenced Great. very, very quickly after that. Yeah, they definitely have. They definitely have. Look, the series is not over. Yeah. There's a reason why best of threes are played out. It is the superior way of playing this game. Yeah. Right? One-offs can so happen. they have a lot to offer That's what Gen.G are hoping for.
But on the same side, True Rippers have actually gained a lot of confidence here. And that's what they're going to want to use. But enough of us. Let's throw it over to Komodo and Universe. Let's see what they've got to say about this match. Well, Pavlos, you asked us what we think of आओ that जरा match. थोड़ा हिंदी वाला देखें कि हिंदी वाला क्या कहना चाह रहे हैं फिलहाल. Like where one is Hindi one? There you go. AI is the future, and learning how to build the AI apps. Add में add. के सामने आप ड्यूअल लेने जा रहे हो और आप एक ड्यूअल भी नहीं जीत पा रहे, वो एक इकलौते बंदे ओए होए. यू कांट डू एनीथिंग राइट. Yeah. तो सारा क्रेडिट अभी मैं आर्यो को डिफरेंट लेना चाहता हूँ, 80% ऑफ द क्रेडिट. बाकी अगर मैं बात करूँ जो जेनजी ने गलतियाँ करी, जो आप लोगों को लग रहा हो कि सर एम ड्यूल्स आ रही है, सब नहीं. मेरे को जो लगता है जेनजी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी करी थी गेम के अंदर. व्हेन दे वर प्लेइंग देयर डिफेंस, Yeah. वो लोग अपनी सेटअप चेंज करने की ट्राई कर रहे थे. सेटअप चेंज करना अच्छी चीज़ होती है, बट उसके अंदर मिनी प्लेस भी करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो जेनजी बेचारी लड़की बीच वाली या ही करती रहती है सिर्फ. टीआर के बारे में बात करूं, टीआर ने I'm sorry, but I think so. Feel कि you can get carried ये easily in much the better backpack. था. I think that's absolutely It's fun fine. to You know, watch them. answered that you step up in the second half, and that's what happened as well. Coming towards that second one, and they find their footing as well. Both pistols, the bonus round in the second half as well. I think that's exactly what you want to see happen, especially if you are considered an underdog as well. You've got to take as many chances as you can, as many risks as you can. And there were certainly rounds where True Rippers took risks, you know, pushing on out. I think one of the biggest risk-making maneuvers as well is the round I want to highlight over towards the seaside. All the abilities, all the ults going in towards that one from the shadows to spawn, and poor old Lakia caught out again. Techno coming out with a 4K, I believe, at the end of that round as well. I got a feel for Lakia. He was just... it felt like a bit of pressure on towards him as well was there in the very beginning. He was just getting punished time and time again. And poor old Karon as well. You know, we were kind of wondering what role Karon would be put on towards the controller. And silenced was the name of the game in that one. Oh yeah, it was clearly evident that there was a bit of a problem in the way that Gen.G were playing. They didn't have really the commodity of comfort. They were trying to find it, but it kind of always slipped out of them because I believe that True Rippers had this really good first half, mentality of touch and go. In the beginning, the first couple of rounds, if you saw, they were going to the A side. They were taking that initial control with the attack, right? And they stopped instantly, right? They used to wait. They used to see how the game's moving on. Sometimes they made the right decision of rotating over. Sometimes they were stuck on the A side. But still, it was good for them to understand what Gen.G's approach is going to be. Are they going to instantly retaliate? Are they going to go back? Because there's a lot of times where Texture started pushing. They got the first frag, and then instantly Gen.G, they stepped back because they had nothing else to do. And it was really good learning from True Rippers as well. In the very beginning, you see so many rounds, they're taking their time down to the 20-second mark before getting into the site, before getting the plant down, trying to defend it as well. And you're looking at that and you're kind of wondering, is it on them? Are they going to make a mistake? Have they made mistakes taking too long? It's all in the beginning of the game and it worked out for them, right? RU just absolutely individual performance shining on through and forcing Gen.G to come out with a timeout in round 6 as well. You can feel that the pressure was there. Pavlos and Koma talked about it might be the time that you would lose some of that momentum. And it was kind of true. That was the start of a resurgence for Gen.G. But then you kind of see you later to the first half there. And Deathmaker, I mean, that's where he starts to come alive. You know, we're talking in the pre-show. Not just only Deathmaker, even वो भी. Towards the Sentinel role, getting a little bit more across the board with the team. RU ने भी बढ़िया किया. मेन तो वही जीता. The duelist role and it's cemented in stone. I think on this map of Vinod. Lotus, that looks good. RU fragging, RU. The Ambro has an accent on point. It was really nice. Accents it was on point. Of course, there were a couple of highlight moments I'll be for back. GG as well. In the first half, after that tech pause that kind of took over, True Rippers kind of lost their footing. They were maybe a little bit without structure in those couple of rounds, because I could see they were still doing the same touch and go, but this time Gen.G had a response to it. They were able to pressure that A main situation pretty well and make sure that there was a little bit of pressure in terms of killjoy utility towards B as well, right? I mean, you highlight that round as well, right? That's the one where Lakia puts in the Nightfall, Meteor pushes down the stairs, gets a really sharp 2K as well, and you can just see in the player cams as well that finally, right, something is going our way and they can continue it on from there. But we'll talk about the veto, right? Lotus is done. The map pick of Gen.G going against them, going to True Rippers, which means, if you're looking at this from a bird's eye view, you're going onto your own map pick now for True Rippers, which is being one of your most comfortable maps in history. Absolutely. You've got to be feeling good. Yep.
I'm pretty sure the True Rippers are now, you know, I could see the smiles instantly after, right? Ryu is loving it. He's having the time of his life right now. And I'm pretty sure that he's going to, you know, rile up the team a little more coming into this Ascent game as well. There was one thing that I believe that Gen.G kind of struggled with on Lotus as well. A point that I would maybe want to not see them do in Ascent is the fact that they had a lot of ultimates in that first half that they were not utilizing, especially that Viper Spit, right, from Munchkin. He held on to that for almost the entirety of the first half. Well, he did. It didn't use. He Yeah, had he it didn't going use into the it at all. Yeah, exactly. Whereas True Rippers were constantly making sure that that ultimate economy was being utilized every now and then. The Breach, Rolling Thunder came in twice for Disrupt. He made good use of it for the first time. They got the ace at entry. The lockdowns were put into use as well. So this is kind of a tumultuous situation for Gen.G now. How are they going to line up in the next game? What do you think their lineup should be? Because Ascent, of course, is ground zero. Yeah, I mean, Ascent's probably one of the maps that you generally want under your belt, being explored through scrims, having the standard set of agent pool as well, because it's been so long that we've had the same agent lineup as well. Yeah. Whether or not Gen.G want to try something new or a little bit out of the curve, we'll have to wait for that veto to come on through. But I think just after map number 1, the most important thing for them before even going into Ascent is to have that discussion as a team to get the coach in towards this as well, because you do have to remember the coach HSK does have tier 1 experience. Even though if there wasn't the greatest results throughout the Pacific League, unfortunately, there is still that time now to connect together as a full unit, get the full conversation happening, and just have a clean slate, have a breath of fresh air, get in towards the next map, and maybe we do get changes up again coming on towards some roles. It was the question that we asked earlier, is it going to be map dependent when it comes to Gen.G? Yeah. Because potentially it's going to be map dependent for their opponents in True Rippers as well. If Deathmaker does want to go back on towards something like the Sentinel role, I don't really want to see that because of what we just saw from Aru. Yeah, I mean, the last 18 times that they've played Ascent, it's been pretty much the same, setup in terms of agents for them. But that, of course, like we mentioned, that Ascent has been like kind of the stale meta map of Valorant, right? So I'm hoping that Gen.G might maybe come up with something a little bit more, I'd say, solid in terms of flexibility, because they brought the Fade, right? Which was kind of a question mark because we don't usually see the Fade on Lotus by too many teams. It's a pretty, like you mentioned, map-dependent kind of a pick, It's right? a comfortable pick, it feels, for Larkia as well, right? It feels that the team is going to be trying to work around him, trying to, initialize him and bring him in towards the roster. I was actually expecting the solo from him. Give him something a little bit more comfortable. And don't get me wrong, there were good uses of the Horn, of the Prowlers as well, to get a lot of the information. But there were also times that within rotations, Larkia was the one that was caught out. True. So I think coming in towards this map, you got to be careful in that. They both play differently, Lotus and Ascent. Try not to get caught off on those rotations as well. If Larkia does get to go back on towards the Sova, if we go on to the standard set of 5 agents coming on towards this map, it is going to change the playstyle a little bit for Gen.G. Yeah, it is definitely going to change it. And I believe that the one thing that actually worked for them on Lotus was a little bit of that extreme aggression that they show with Texture, right? Every time he went into that A set on Lotus, he was able to find a kill when the team was pushing in with him. But when they were actually, testing True Ripper's attack themselves, the resolve of their instantly after losing Texture was to fall back. Yeah. But the minute they all pushed together, they were able to get that side, and those were the rounds they actually won, especially the 9th round that we saw, right? Yeah, very stark difference in, I feel, how the attacking side was played out from both of these teams, where you've got True Rippers looking for a bit of the slow and methodical play early on. They're winning all these rounds via kills, a couple of plants here and there, but when you switch it up, Gen.G, they showcase, we can get sites, but True Rippers, they're happy to let them go in there. ये 3 बंदे हैं कौन जो देख रहे हैं stream? Like, hey, hello, say something. Who are you guys? Type anything, right? The Odin from Ario, that was a little bit caught me off guard. He also caught the spike on Larkia, unfortunately. Yeah, those retakes were something really good, out of a fairy tale, because Back again, welcome back, King Boy. Are going to be playing, a majority of their time. मैं भी खा पी के आया, मतलब like lunch लेके आया अपना. ये तो लंबा चलेगा match. They were trying to make sure that nobody's there except for that Killjoy utility, playing on BNC heavy, take that C early aggression control, which they did in the pistol as well. Why they won that first round, they pushed them off towards A, and Gen.G almost fell for that trap every single time. They went to that A, were not as successful, and they were in so much trouble because of that. As we get into the highlights of the game, the first half, of course, was a great start from True Ripper. This is the round where they were able to showcase what they've got. Texture did have a bit of nice. up in that kind of game. Texture बढ़िया खेल रहा है. Yeah, I mean, when you look at this roster, But Deathmaker बढ़िया था यार, और ये आर्यू ने तो बढ़िया राउंड निकाली. Or is
Meteor going to be running in towards a Jet, right? So maybe they change it up coming in towards the next sort of maps. I mentioned in the pre-show before this map started, keep an eye out for Meteor, right? What is he going to be doing on this Killjoy? Looking to just lock down sites by himself, essentially, and predominantly over to the C site, but we did just see a bit of a steamroll come in from True Rippers. They were just overwhelming him, more often than not going for this A pressure early on, a lot of rubble, denial as well from any aggression that Gen.G looked to throw their way. So it definitely felt like from the beginning of this series, of this map, sorry, that Gen.G were a little bit of a foot behind. True Rippers, they've done their research together as a team, and in the midst of all this chaos, they are the ones that thrived. Yeah, it's pretty evident that, even though Gen.G had quite the knowledge about True Rippers, they couldn't really do much with it. They didn't really seem like they had a set game plan as to where they hit, because if they knew that True Rippers are pretty heavy on that A retake, they should have probably tried to avoid it, maybe because they thought they could, actually hold it off. But clearly they were, disproven there. And of course, it was RU's, intelligence as well as individuality that did quite a bit of work for them. And of course, Techno, who brought up the individual clutches when needed in the final round of the first half, and of course towards the end of the second half as well. I mean, many moments in this map for individual prowess on the other side of True Rippers as well. You've got RU starting off things, you've got Techno having that gorgeous round, and then you've got some rounds in there from Deathmaker. We can say Helif and Disrupts if we want to as well, but a lot of their prowess in this map actually came from the supportive roles where their agents generally peer towards, right? They were getting in with all the information. They were stunning up, they're flashing up, providing space for the team to get these retakes happening, to go for these early aggressive fights as well. So they, in my mind, have checked the box in what they needed to do on Lotus. Absolutely agree. And this is going to be quite the uphill climb for Gen.G. I genuinely did not believe, coming to this matchup, that I was going to say that True Rippers are going to be the favorites into going into this. I knew that they do not have the experience fighting against the tier 1 teams, but clearly they've taken advantage of the fact that Gen.G are a brand new team, 5 completely different players, role problems as well, at least on first look, because Controller clearly seemed to be a problem for them. Munchkin did pick up that double Viper, and that Omen was troublesome for them. But one more thing that I actually was confused about was if Karen could have maybe picked up the Sentinel, and Meteor could have probably shifted up, because Meteor was the main duelist for Gen.G last season, right? Yeah, I think it just comes down to direction and ideas, right? What Gen.G want to throw in, what they all do feel comfortable with, and we'll get an answer. Coming into the next map, if Gen.G are able to win Ascent, going in towards Haven, that's a sample size of 3 maps to see if we're going to get any different agent checks, right? If we're going to get what you suggested there. But for right now, I mean, what is set in stone is the fact that map number 1 did not go Gen.G's way. Absolutely. If you're True Rippers and their fans here, you're over the moon already. You're looking really hot going in towards Ascent, which is your own map pick. So it definitely just feels like the train is heading in your direction for a victory. Yeah, absolutely. I just really hope that True Rippers don't get into their own heads. That's one thing that could easily happen going into this, and I really hope that Helif has got his team under check and in control, because he is now leading this team, and it looked clearly that it's in a good direction, right? Now, going into Ascent, I want to know from you, what do you think Gen.G might need to do to maybe, upset the mentality? Because True Rippers, they've got the home crowd, they've got everything for them, and Gen.G are 100% feeling the pressure right now. So what do you think needs to be the approach? I think the map in itself will help Gen.G not do a couple of their shortcomings in Lotus, right? Over rotations, the explosive plays that True Rippers are throwing in with all the utility as well. Just a different map, and I think if you're coming into a map that is, been around in the competitive map pool for so long, you're not going to fall into a lot of those traps. You're going to have the experience. And again, these guys do have experience on maps like Lotus, on maps like Ascent, but now they have lost the map. They've had the discussion. Is the thing that you've got your first map done. You lost it. It's okay. Now is the time to just step back in towards it and shake off those nerves. Because coming into this, we said earlier, this is the biggest tournament so far that True Rippers have played in as well. Right? And they've thrived. Don't let it get to you. Great start on the most important game of probably your life, and now you've got one more step to take to make it maybe 2-0, you never know. If at all it does go to Haven, it's going to be another, of course, interesting, turn of events. But Gen.G right now need all the force they can get behind them, all the people watching them, if they can give them some love. And of course, I really hope that HSK has got a plan for this team, because they really need somebody to lead them into a certain direction. Everybody's kind of having their own thoughts right now. They had tried a lot of individuality as well. We saw on the
map of Lotus. But right now, I believe they need some set executes in the Ascent, which is the easiest, of course, map to do, right? You can be innovative. There are, pre-existing ones that they've done previously, whether it's going to be, Texture bringing something in from what Global Esports did back in their day, or is it going to be SSK from what DFM tried? There has to be one set direction, because in the last map, it seemed kind of all over the place. Yeah, and I mean, we can sort of say the same thing for True Rippers in that narrative as well, right? A team of 5 that has been together for quite a while, has a lot of reps when it comes Well, to I'm back. there's a lot of research that you can do Lunch. that you would expect to be done by Gen.G to figure out these plans, these rotations, these over-rotations, set strategies, if it is going to be the 5 same agent lineup to come in from True Rippers, and it does give you a little bit of flexibility as Gen.G. Do you play this map towards your strengths? Do you play it towards your opponent's weaknesses? Because that can definitely be a way to get things started, and started is where Gen.G, I feel, need to actually begin. The pistol rounds, they lost both in the first map, and there was a lot of rounds sacrificed after the fact because of that. So for Gen.G, if you can get the pistol round, maybe if you can get the bonus as well in the first half, maybe that's what you start काफी लंबा चल रहा है इनकी कितना लंबा होता है ब्रेक टाइम like आधे घंटे का I can play Valorant इस टाइम इंटरवल में Are they going to go for the same ground zero? Are we going to have a KO, and a Sova setup, of course, with the Killjoy, Jet, and Omen? Or are they going to go for another double controller? Are we going to see something different from Gen.G? And I'm a little concerned if at all they do go for something different. I believe that, like you mentioned, right, it's a map that everybody's always been there. It's always been there. Everybody knows it. It's basically the salt of Valorant, and you should be able to do really well. I'm not gonna say that Lotus was a bad map for them. They could have done better because, of course, the first half 6-6. Everybody was thinking, oh, you know what, this is a good scoreline for True Rippers, but this was not expected from Gen.G. Now, going into this second map, of course, they need to try and dominate this second half, first half. They need to look for at least maybe an 8-4 scoreline, I would say, at least in my opinion, to be able to actually put some pressure off their shoulders and maybe get the crowd, आराम से स्टार्ट करते हैं इस मैच को बाकी देखते हैं क्या होगा तब तक थोड़े से अपना वैलो खेलते हैं I mean like I can play Valo in between, right? Match found. Back again. Cool. Let's go. Oh, Northern YT. I know this guy. आपका कैम इन्वर्टेड है बिंग्स का नहीं Damn, पता नहीं सेव हुआ नहीं हुआ Let's see देखते हैं आराम से कोई जल्दी नहीं है Shanks अब्बू अब्बू हरिओम वाइटी नाम है बंदे का क्या कर रहे यार नाम है Use my poison to your advantage. I don't deploy it for kicks. Find your dreams come true.
And I hum down. अच्छा and I wonder है क्या? I don't know. What it means. And I wonder. Bom bom bom. मैं म्यूजिक बोर्ड हूँ. पता नहीं मुझे उससे समझ आया मैंने क्या बोला हुआ. मुझे खुद को समझ नहीं आया. वॉल कर रहा हूँ है इधर है इधर ही तो है सब. आइसो ब्रो ए पर आ रहा हूँ कम योरू कम योरू आइसो. No bro, I don't wanna come. Help. Spike planted. क्या तू I'll fake bro, I'll fake. मार ओए योरू मार. One enemy remaining. क्या ही चल रहा था ये? मारा भी नहीं मेरे को. Oh, bro, what the fuck? यम मैं 100 IQ बोलने वाला था. 100 IQ लो रहता है. जापानी बुड्ढी. Keep it up. Screw up and they're on us. अभी स्टार्ट हुआ का? अरे स्टार्ट होने वाला है इनका मैच. Do I have to go back? I mean, I can't. योरुआ वॉल कर रहा हूँ ठीक है. इतनी जल्दी हो जाएगा स्टार्ट मुझे पता नहीं था. ठीक है योरू. Many enemies. B. ओह बच गया कैसे बचा. मैं पिल गया. वो बच गया मैं पिल गया. उसका गन ले ले. जेट के पास गन था. Fake teleport. Joke's over. You're dead. ये कैसे क्रॉस है? Spike planted. Last player standing. भाई मार के मरा है. Card खत्म नहीं होता है क्या? बाप रे. अंधा करके मारा इसको. योरू क्या लगता है फिर से मरूंगा मैं? Yes. No. Yes. Quiet. Yes. मरे वही मरेगा. अब तो मरना पड़ेगा भाई. Cutting through. Wall raised. ओके बी हमने क्या चल रहा है? अभी स्टार्ट नहीं हुआ. कभी भी हो सकता है लेकिन. ओ भाई ऊपर था. बस गन क्यों नहीं है? One enemy remaining. I'll handle this. हाँ ये क्या हुआ? अरे ये लॉन्ग पे आवाज आई थी. हाँ शॉर्ट पे. अब ये क्या था? नाइस. इसके पैकेट लॉस में आवाज है मेरे को पता नहीं लॉन्ग से आ रही थी. Last round in the half. User credits. They're doing the same. Can someone get this? Nope. अरे एक्चुअली नहीं चाहिए था मुझे. तो सेल कर दे. नहीं अबे यूज कर लूंगा. मैं भी.
Time to jump. पड़ गया भाई, पड़ गया, एक को पड़ गया। हे मेरे पीछे से सेज मर गई। स्मोक क्यों दिया? Last player standing. खुद को बचा रहा था। Spike भाई मेरा planted. स्नाइपर क्यों लिया? पड़ी हुई थी। अबे मैं मेरी फैंटम लेने गया। अरे भाई फालतू का एज ले गया। ऑफ से एस ले गया। Switching sides. Forgive me if I डिसमिस overextend. के टाइमिंग पे गलत स्मोक आ गया। स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। तू ऐसी सब बातें कर रहा है। भाई उसका 0 किल था, उसने एस किया, समझ रहे हो तुम लोग? भाई पिस्टल राउंड में कर सकते हैं, जा आगे जा। Cutting through. ओके ओके, फ्लैश वगैरह दे कुछ तो दे। अब फिनिश दिस मैच जल्दी से, फिर बाद में जाता हूँ अपना वापस बैक टू लाइव। क्या चल रहा है? स्कोर 0-0 है फिलहाल। ओह वी स्टार्ट हुआ, नाइस। I got this. Destabilizing. Next. Deep. Show me a fake teleport. Cutting through. Enemy spotted. Here. ठीक है हुआ। मेरा दूसरा माउस कहाँ गया? दिख नहीं रहा। Wait, what? Reloading. Enemy spotted mid. Over there. Reloading. Reloading. Here. One enemy remaining. अरे Last player standing. 135. लेफ्ट राइट लेफ्ट। काय का 135? हील। भाई फिर से 4 किल। कितना गंदा खेले हमने। Clutch. भाई 4 किल कर लिया उसने। तेरे वॉल के ऊपर से कूद के आया है वो। दो लोग कूदे थे वॉल के ऊपर से, जेट हो रहे ना। भाई मैंने थोड़ी बोला अच्छी बॉल है। बेचारे योरू को पेल दिया कूदते ही। भाई योरू बैठा था ना। उसको नहीं पता था ना उसके ऊपर उसका काल है। उसको बताना चाहिए था मैंने शायद। चल। Hey, that's my girl. Don't text her. एक और फ्लैश आएगा। वाइन से Spike down A. पुश आएगा, पुश। बीमैन। भाग गया, धोखा दिया। ब्रीच लो। रहना आएगा अभी इसको मारने चाहिए। Blocking sight. Last player standing. Spike down A. वाइपर डिलीट वाइपर। Portal close. पुश। ब्रो भाई साहब। Out of charge. डिलीट कर दे, योरू डिलीट। अरे 30 seconds left. ऐसा मत खेल भाई। बाहर है, बाहर लो। कैसे बच रहा है ये? Wait, what? 3-0 का स्कोर चल रहा है और मैं यहाँ पे हूँ। Let them try to get through. gosh, sheesh. ब्रीच को मारने के लिए पूरा माउस घुमा दिया भाई। क्या कर रहे हो? रहना तो गुस्सा आ गया भाई, तुम लोगों ने चिढ़ाया ना उसको। नहीं उसको दिखाता हूँ, मार के आता हूँ, रुक जा रेना। दिखाता हूँ मैं कौन है। बाद।
Okay, ready? You ready? Ready, Euro? I'll handle this. ये नहीं करना था. मारो इसको, मारो, पकड़ के मारो. Reloading. ये उनके स्पॉन पे चला गया. भाई ये बंदा कहीं भी चले जाता है. You want a better wall? I give you a better wall. One enemy remaining. Okay. What else? What else you want? Tell me, bro. रायता को मारा कि नहीं मैंने? नहीं मारा. I'll pick them apart. You clean up whatever's left. कौन ड्राइव कर रहा है? सही है, सही है. Spike दे दे, spike दे दे, spike दे दे. Can someone get this? Kharid, I'll give you skin. इतने सारे स्ट्रीमर्स हैं दुनिया में. भाई मेरे पास लिटिल बिट बेटर थिंग है फिलहाल करने को. आई मीन लाइक वैलो ही है वो भी. Joke's over. You're dead. Fire in the hole! Lights down. Spike down mid. भाई मिड पे कितने ब्लाइंड आ रहे हैं? Still मैं पिटा. रिवाइव कर. Flawless. जी. Defenders win. गलती से लग गया. GG हो गया. Well, that's it. I think अब मुझे वापस जाना चाहिए इस चीज पर. Fire Brigade. I don't know. The previous round was like the bonus round for GEN.G, but they went for full eco buy. I don't think they क्या five है? accurately read the fact that True Rippers did a full spy on that second round. So I think GEN.G could have been in a better economical situation now, but instead they chose to invest fully and now क्या जी? क्या? have to drop back to lesser weaponry. Texture so far forward. Nobody checks it. Surely. This could be a delayed DRX play from GEN.G. Their countrymen said, of course. Ascent is one of the easiest maps. आएगा भाई आएगा. Comeback भी होगा. For a flash, I assume here. Instead, forced out by the utility, spotted by the other Jets. Still no kill in this round. 1 minute left, so still time to work with. Drop back from GEN.G, want none of this fight. They realize True Rippers have moved in and respect the space granted. There's a lot of space granted out of that as well. We're going to see short control get established. 3-1 का score चल रहा है, बढ़िया score. A very lonely Munchkin that might hold this site with 4 players from True Rippers ready to engage. Yeah, you've got to take a chance here for GEN.G, and that's exactly what they're doing. Putting all of their eggs into one basket, that is that B side, but they do realise that's Shut up, what account. True Rippers are going for. Instead, wrap towards the A site, they pivoted in time. You can see all of the players moving into heaven right now, and True Rippers haven't got it into that A site soon enough. So the spike needs to go down, and GEN.G are actually very close to this one with a no command available. True Rippers is taking way too long here, Pavlos. Now it's tapped. Here's the retake. And it doesn't even come down to the retake because the spike has to drop down just in time. Texture and Karen start to reign supreme with their bullets, and they're finding head after head. True Rippers have taken too much time, and they're paying the cost of it. This drop is low. 10 points of hell. Tries to save the day, but Texture is there with his blades, and it's GEN.G on the board. What a blunder from True Rippers there, Just plant with the That was their round to क्या हो गया ये round? But instead, they sit back, they take their time, they assume that GEN.G haven't got the confidence to push into that retake that quickly. And when the Blade Storm's already out, of course they're going to be that quick, Pavlos. Texture started this round beautifully. And started this map beautifully, I should say. Ult advantage for True Rippers, but the money's not there. Yeah, it feels like True Rippers are giving GEN.G a lot of too much respect. It feels, right? Not taking, seizing chances. I think that happened a couple of times throughout that round, whether that was double extremity control from GEN.G and exposure of mid. Happened a few moments. And it's these moments that make the difference between a top-level team being able to accurately read and react on it in time. Especially on a map like Ascent, where space is so vital. Through the wall there, LF almost meets his maker.
just about able to survive, but Texture, he's really dishing out the damage without even seeing any of his opponents thus far. Eesh. Missed shots onto the Odin of Lakia. Oh, Drone just about sees the Killjoy. Time to run if you're Ryu. He does get away for the time being, though. 50 seconds left. It felt like Ryu, if he stuck into that corner, he might not have been spotted. Would have been a close call. Thought to get out of there and not risk it by the end. What if यहाँ पे knife होने को मिलता है कहीं पे? Instead, What if knife True हो गई? Rippers looking to enter that right hand side of the map. Ace to be infiltrated. Munchkin not taking any chances and no command activated. And instantly, True Rippers actually react to this and head towards the other side of the map. I love this. You're running into a Killjoy setup, but it's a gamble. It looks like they're willing to take. Meteor, waiting, Meteor. respecting. He knows he's got assistance, doesn't have to be in to deal with it. Disrupt! Angelic behavior from above. Meteor and Karen, though, are there to stop it all from happening. Gen.G sees control of this B site, saying no one can pass. And that's going to be Gen.G finding a 5th round and a solid lead for their team. Pavlos, that could have been cataclysmic for Gen.G, but Meteor, he stands tall, he stands firm. And with a 3K there, he's able to bring Gen.G a 5-1 lead. Something which, well, if we looked over at the end of Lotus, we wouldn't have even been able to dream of. Great performance from them thus far. However, for True Rippers, this is where their buy comes out. They have the ults to work with. Texture, another operator to respond to it with. And Pavlos, I mean, I want to see that Odin get some mileage on Lakia. Yeah, we definitely do want to see Lakia get a chance. But I feel like every time that True Reapers did enter towards that B site, they realized an Odin was there, they realized there was presence with an Owl Drone or Recon Bolts. They just respected it and said, nope, we're not dealing with this. We know he's got an Odin. None of that. But this time around, may want to give it a chance considering how much presence अलग ही चल रहा है. Absolutely. Lakia trying to remove that Killjoy turret, which means that the actual gunfight will be taken by Texture. Hella falls disrupts, actually. A little bit aggressive, maybe to even try and trade this. I quite like the confidence that we've seen from Disrupt thus far. You want to keep seeing more of it, don't you? I mean, Deathmaker, RU were clearly the players from True Reapers that actually did a lot of damage the previous match. But if other players start to gain confidence off of it, Complete control A पे ले रखा है इन्होंने. it's good signs to come. B तो ये करेंगे नहीं. Decided approach from A. Deathmaker successful in finding the opening. Can the rest of them move in? Deathmaker doubles up, and now Techno is trying to enter the site from a different entrance as well. Karen on the back of it, 1 point of health. Can't stay alive. True Rippers looking to solidify the safe side. And look at the flanking mid here from Disrupt. He's going to try and make sure that Gen.G don't even get to save these expensive weapons, these Odins, these operators. Disrupt all the way around the world. Around the world, around the... Oh, Texture. Reads it, though. Very smart from Gen.G. But can they close it all out? Operator, not the best weapon in the situation. Are you? Off angle. And Texture's got to respect it. True Reapers back into the game. That's 2 for them. Texture, he gets the hell out of dodge. Of course, money isn't really any object for Gen.G. They've got about another round's worth of investment in them before they have to worry. But for True Rippers, a second means everything. A second means confidence. It means a chance for them to be able to come back into this map and to come back into this half, more importantly. क्या ही जीत रहे हैं. One-sided match, almost. Look at this here from Texture. Oh, he's fast, isn't he, Pavlos? Textbook. Yeah, and then Deathmaker as well. Now, Deathmaker, he's been plagued with the same plague that hits a lot of Indian Valorant players, and that's inconsistency. But he has found it pretty much throughout this series. Yes, he had a slow start, but once he found his footing, he's been instrumental. Are you? ये बंदा top पे है still. But क्या कर रहा है ये? मतलब ये map अच्छा खेल रहे हैं यार ये Gen.G. Gen.G actually going to play this aggressively. From the shadows and able to the back end of the beat, actually into spawn. And while the fight is happening, Hell tries to hold on to his life, but Karen comes out on top. Now, do they know where Techno is? No Uruku given, but they're wary of the position. And with that Owl Drone, it looks like there might be a true elevated position approach, but it's a shot through the wall that gets the kill in the end. Nice. And True Reapers trailing. Texture on the back line. Whiff. Blow after blow. But obviously ये risk था. The Korean side seem to find themselves a lead. And Deathmaker
The only thing he's seen is death imposed onto his teammates. ऑफ से तो मुश्किल है. One suppressed. And I think it's a good call here, actually. Worried about texture flanking from top mid. Gonna peek straight into the operator. This shot that's going to follow up is collapsed on 3 angles. Gen.G, they take it. And it's a homage almost to their Korean counterparts. It's a delayed, almost, DRX take there, where they instead have put the main pivot, the main crux of the attack through main. I love seeing that, and it shows that True Rippers, they struggle particularly when they're caught flat-footed, Pavlos. That they do. Right here. That they do. I like that they try to go for a counterplay there, but the fact that कौन सा माइक है तुम्हारा? मेरा फिलहाल तो मैं हेडफोन्स यूज कर रहा हूँ. वेट लेट मी चेक. काफी पुराना है ये. Outnumbering them towards that big front. Looking to repeat the success of the previous round, but this time not overzealous. यार ऑनेस्टली बोलूं मैं भूल चुका हूँ. लेट मी सर्च कौन सा माइक है. Texture going for the peek on mid here. It's been successful for him. Yes, ये है. Oh, Deathmaker sees the angle but can't find the head. कोई GE करके था मैंने जो लिया था. Like 3 साल पुराना माइक है. And still सही चल रहा है हेडफोन्स. Like ठीक है. ज़्यादा परेशान नहीं करते. ओके क्वालिटी है. मैं ज़्यादा अच्छा नहीं कहूँगा इनको. ओके कभी बेकार हो जाते हैं. Gotta keep it rolling. Not right here. A lot available for True Reapers. That's Farlow. Looks like rotation back towards B main, and there's the lockdown deployed by the Killjoy. They still have a Hunter's Fury available here. It's going to be used. Wait, मुझे सर्च करना. Lockdowns, and that's going to be the execution of True Rippers here. Pretty much damage done from either side. मिलता तो बताता हूँ. No kill as of yet. And Gen.G aren't going to fall for any bait thinking that this could be a fake. Instead, they hold their ground, whether that's mid, whether that's A, and make sure that this is going to be a retake fight with numbers superiority. That's twice now. Disrupt's tried to go for a flank, and Texture's been ready for it. Gen.G with a lot of util and a lot of guns and a very good position to get back into this. True Rippers, they need a miracle. OTP वगैरह क्या आ रहा है भाई? Whoa! In a 1v1 against Halef, Sova. Novice filter लगाया है. अच्छी आवाज आ रही है. नहीं मैंने कोई फिल्टर नहीं लगा था. Like कोई obvious filter नहीं है. ना ही मैं कोई Nvidia filter लगा रहा हूँ. Thanks आवाज अच्छी आ रही है उसके लिए. मेरा माइक खुश हुआ. For a second it looked possible for True Rippers to go from a 3 versus 5 to just a 1 versus 1. Immaculate trading from them. However, let me check. Not quite anticipating. थोड़ी आवाज मेरी हैवी भी है तो शायद उसको ज़्यादा इजीली कैच कर पाता है ये मेरा हेडफोन somehow I don't know if बढ़िया चल रहा है यार. ये कैसे चल रहा है? It's not going to work against Gen.G. They're too experienced. They spent too much time at sort of the tier 1 stage. अरे यार मेरे को माइक मिल नहीं रहा है. मेरा कौन सा था मैं भूल गया. डब्बा खो दिया मैंने. डब्बा कौन रखता है यार? मतलब ब्लू कलर का है ये कोई हेडफोन माइक ब्लू. या एक तो वो होता है ना कॉस्मिक वाइट होता है उसके जैसा दिखने वाला है. मतलब ये मुझे अराउंड 2K का पड़ा था 3 साल पहले. कर अभी आराम से देख के बताता हूँ कौन सा है. 7-2 विनेबल मैच तो नहीं लग रहा है ये. ओह कितना दिल पे लगता है थ्रू द स्मोक कोई मरता है तो. Nice little headshot, but being a bulldog, not quite enough. लेकिन इस टीम में अगर सेज या वाइपर होते ज़्यादा बेटर नहीं होता. कोई ना मैच एंजॉय करो. अरे थैंक्स किरीतो. बट हाँ I'll make sure to check कि कौन सा माइक है. और मैं नेक्स्ट टाइम कभी स्ट्रीम पे आता तो मैं याद रखूंगा नेक्स्ट टाइम के लिए आपका कि ये बताना है इसको. मैं तब तक साइड बाय साइड सर्च भी करता रहता हूँ राउंड के बाद. Yeah, just right. True Rippers did in the previous map. Exactly like you said. And with that momentum, Gen.G not only have built up quite the wealthy economy, they've built up quite the artillery of ultimates. Yeah. True Rippers seem to be falling flat. Red gear नहीं ये नहीं था. Desperate to find some sort of an opening. They do have a HyperX ना वही बहुत महंगा है तो. 4,500 का HyperX. ये तो 16,000 के होते थे. टाइम आउट ले रहे हैं. Finally has come through. It's a little late, but 2 rounds left of the half.
Now remember, we are भाई in Asia, कल so केमिस्ट्री के an प्रिपरेशन opening curse बोर्ड है is अरे by all हैं means something that can be carried out here. और प्री I mean, बोर्ड even if स्टार्ट it हो goes गए straight for, I think दिसंबर True में Rippers, you अच्छा हाँ can't दिसंबर rule में them तो out होते हैं until दिसंबर एंड देन जैन में भी एक that प्री second बोर्ड दो half. भी होते हैं ना तुम्हारे दो बार होते हैं एक बार That होंगे being said, they have succeeded in very little. गुड लक this भाई first वैसे map. प्री बोर्ड के Gen.G लिए have just been pushing and मार्क्स pushing, लाना pushing अच्छे से them. And whether अगर that be बाहर जाना है तो slow तुम्हें rounds प्री winning बोर्ड्स के ही results, मार्क्स देने they होते हैं survived अगर up to मतलब get the first कंट्री pick. छोड़ के But जाना when है तो they've been pushing through नहीं these तो main प्री बोर्ड्स तो positions ऐसे ही with फेंक दो some slow DRX takes, it's worked पेपर every में time. गाने लिखाओ वॉल्यूम 1 लिखाओ अर्पित बादा की कोई चैट वर्ड लिखाओ कुछ भी लिखाओ प्री बोर्ड में क्या है Getting a fresh piece of chewing gum in there. बट हाँ अगर तुम्हें बाहर जाना है तो तुम्हें प्री बोर्ड में मार्क्स चाहिए बढ़िया I mean, it's been 10 rounds. So won't bring you that. If I was a map up against Gen.G, I'd have chewed through my own tongue. So, Well, this time out. If you were the coach of True Rippers right now, what would you tell them? it would be to stop respecting Gen.G in the sense that we're trying to do cocky things. We're trying to send players on flanks. We're not committing. हाँ to प्री बोर्ड stealing दो the होंगे team. जैन में And अच्छा where we ओके are, we're running through सही है smokes, अच्छी we're running प्रैक्टिस हो through जाएगी तुम्हारी utility. भी I'd much rather see a slower round. गुड लक बाय calculated and getting control. उफ पेल दिया भाई That's unfortunate from Death. ओडिन से पेल दिया भाई First blood. खून निकाल दिया Actual repositioning this JE time attempt around. one. Use the Sova Odin in multiple प्लस जेई positions around अटेम्प्ट this वन map. Doesn't only have to be ओके B. जेई अटेम्प्ट अच्छा हाँ जेई की भी तो 2 अटेम्प्ट होते हैं अब तो ASI filled हाँ with गुड लक Killjoy utility and quick access to a lot of players as well. from the ये Sova जाएगा ये side. हेवन तक जाएगा ये वाला मैच Information retrieved from Gen.G that A-Site is to be infiltrated. Meteor Spike looking to do it down alone. A. Found one. Finishes off the second. No assistance needed at all. As Munchkin looks to take on the second front with Disrupt, trying to face up Last against player it, but he's standing. dealing with multiple angles as well, and it's not the best situation for them. True Reapers really falling flat here as Gen.G sees full control, upgrading their weapons, going after RU, and having a flawless round to get them on 9. Yeah, the flanking Jets just, it doesn't work. Last Pavlos. round I'd in the much half. rather see Disrupt be with the main body of force. 10-2 fix है One of the ones leading the charge. कॉल ले रहा है 10-2 fix है It worked for him with the breach when he was able to just flash his teammates in, go for that second pick. The lurking playstyle doesn't seem to suit him. It puts too much pressure onto Deathmaker or Aryu to get the opening pick on a Killjoy and a Keto. देन मेंस अनलकी सीएस वाला मेरे बोर्ड चलेंगे मिड फेब से 2 अप्रैल अरे मतलब ये 4-5 महीने आपके पैक्ड हैं Things keep on giving here for the Korean side, but instead of फिर मेंस है फिर सीयूईटी है protection goes right in front of him. फिर सीयूईटी के बाद आईपी का भी अगर होगा तो दोगे वो भी Gen.G again, भर भर with के slowly पेपर्स moving in. Meteor this time around again in the सही है right सही है गुड लक position गुड to लक deal with these. On the back of the B side, might be taken down, but no, he stays alive just long enough to keep himself into a great situation and clean up house. Double digits for Gen.G at half time. We're looking at 10 to 2. Pavlos, it's Not smooth, nice. it's calculated, and most of all, it's violent from Gen.G. ये तो totally one-sided map है 10 मैच है rounds, recovering from a map in which they lost when 17, they 11, thought 10, they would. 8, They've- 7 even those single who were saying duelist that True Rippers ये wouldn't भी have a single chance in the duelist series are saying it starts at Ascent, and myself included. Instead, we're seeing a complete reversal of the script. We are indeed. I mean, I wouldn't say complete, because at the same time, we did have a 6-6 half. That's true. Right? That's So very true. Gen.G have actually come off of the previous map. They've been able to reset. They've been able to get their thoughts together and be like, guys, we shouldn't be making these mistakes. We shouldn't be giving these early fights. They've said, if we play this coordinatedly, it doesn't matter how fancy we play it. Just play simple, good Valorant. And that's exactly what we've been doing. And looking at these two players, definitely high impactful. But if you compare the performance into the previous map, it's texture that has shown up. Yeah, he has. And, I mean, Aryu's definitely got much quieter than he was on Lotus. But that being said, True Ripper's success shouldn't have to depend on Aryu dropping 30 kills. Instead, texture, I mean, he showed up, he's played out his mind. And now as True Rippers stare down the barrel of a 10-2 half, this pistol round is no longer a need, or a want, but a need. It's a must. It's a must, you're right. Many have thought that True Rippers wouldn't be getting to a third map, but if they do lose this one, it might be a third map. Not because they won Ascent, but they won the first map, and I think they're thanking their lucky stars they were able to have the performance they did there to be given another opportunity. Might be a bit not as optimistic as we were at the start of this map. Yeah.
That's for good reason. Gen.G, clear control, and some miracle is required to bring true Rippers back into the game. Looks like True Rippers are going to take a leaf out of Gen.G's book actually and go for this fairly aggressive peek in mid. I mean, it worked for Gen.G. Have to see if it works vice versa. And, you know, to point players out, it's Deathmaker and Disrupt, so I'm really expecting to see a little bit more from in the second half. Time Disrupt within the smoke. He wins the jet fight. That's what TR needed. They're ahead, but now they need to make sure they stay ahead. Nice. I'm very surprised they're still fighting here. Techno able to find Lakia on the extremities. Very lucky. 2 versus 4 now. Maybe they can use Gen.G की aim अच्छा है यार. success. Transform that into a win. Mid peak देंगे नहीं. बढ़िया. Now they've learned their lesson. चाहिए भी नहीं. Nita and Karen, not strangers to getting good pistol results. Oh, they're walking into 3-player stack up. It's almost heartbreaking to see in real time. Still 45 seconds on the clock. They have time to back off, but no, they're going to commit to this. Moving. I think I'll switch to Hindi. One. थोड़ा सा. Using AI to create content? Ad देखने के Here's a बाद helpful tip. ये गलत चीज़ है. Treat every AI-generated piece of text. Jump shot always work. Last frag निकाला 10-3. Nice. मैं कहूँगी ये पिक्सल राउंड एक लाइफलाइन था उनके लिए. लाइफलाइन भाई यहाँ पे मेरी लाइफ में हो रही है. मुझे ऑलमोस्ट हार्ट अटैक आ गया वो कैरन के डबल किल देख के. आई रियली थॉट कि ट्रू रिपर्स ये राउंड शायद हार जाएंगे जिस तरह से कैरन पेस पकड़ रहे थे यहाँ पे. लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी है Gen.G की तरफ से. सारे प्लेयर्स ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स डबल डिजिट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन मीनवाइल TR का कोई भी प्लेयर डबल डिजिट पे नहीं पहुंचा है इन टर्म्स ऑफ किल्स. तो वो फायर पावर डिपार्टमेंट में उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा. जैसा कि साय ने गेम की स्टार्टिंग में कहा था, ट्रेडिंग नहीं हो पा रही है. लाइक दिस एक प्लेयर पैराडाइज होके पीछे जा रहा है, डिसरप्ट डैश करके भाग चुका है, लेकिन एट द सेम टाइम टेक्नो उन्हें बचाने आ रहे हैं, जो कि एक्चुअली नहीं होना चाहिए था. आइडियली उन दोनों को साथ में फेस करना चाहिए था. तो यही छोटी चीजें जो है वो पनिश हो रही है TR की तरफ से. Once again, I guess investments of Techno already punished हो चुके हैं now. It's got to be so difficult. एक frag मिला है instantly. आप देखिए they are walking towards the catwalk probably. Knife आएगा मिड की तरफ, कोई इन्फॉर्मेशन उन्हें नहीं मिलती भी. अगर एक और फ्रैग यहाँ पे Gen.G को मिल गया ना, तो I swear it's going to be so difficult for True Rippers already. क्या वो ट्रैप के लिए फॉलो करेंगे? शॉट लिए गए आगे की तरफ से परफेक्ट. टर्रेट से लड़ाई चल रही है. ओह. KJ confused. बहुत अच्छा इम्पैक्ट दिया, बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट दिया. 3 वेपन्स गिराए हैं, 2 वैंडल जरूरी कंटिन्यू की है आगे, बट अगेन 2 वेपन्स 3 वेपन्स आर अ ह्यूज थिंग. यप. एंड एट दिस पॉइंट TR को हर एक राउंड जीतना ही नहीं है. अगर आप राउंड जीतोगे तो सिर्फ आपका स्कोर कवर अप होगा, लेकिन आपको आपके बहुत सारे प्लेयर्स को जिंदा भी रखना है ताकि आप वो इकोनॉमी मेंटेन कर सको. एंड यू विल नीड द मनी अगर आपको इतना बड़ा डेफिसिट 6 राउंड का जो डेफिसिट है वो कवर करना है. तो हाँ, बोनस क्या फिर से True Rippers निकाल पाएगी? सवाल देखिए एक ही रहेगा, बिकॉज लोटस के मैप में तो कमाल का बोनस राउंड उन्होंने कन्वर्ट किया था, बट अगर ये निकाल लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे True Rippers से. Gen.G, what's the plan is the question. आगे बढ़ेंगे, अलार्म बॉट इन्फॉर्मेशन दे देने वाला है. वो जानते हैं मिड मार्केट की तरफ का जो प्रेजेंस है वो उनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है. हाँ, लेकिन अगर वो मिड से यहाँ पे बी मेन जाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें कोई दिखेगा नहीं. यहाँ पे TR ने ऑलरेडी बी मेन क्लियर कर दिया है विद द ड्रोन. डेथमेकर डिसरप्ट ए मेन क्लियर कर चुके हैं. उन्हें मालूम है कि Gen.G की ऑलमोस्ट पूरी स्क्वाड मिड पे है, एंड दे विल थिंक कि दे माइट हैव अ चांस टू बैकस्टैब. एंड एट दिस पॉइंट तो उन्होंने लाकिया के भी फुटस्टेप्स सुन लिए हैं. दे हर्ड हिम फॉलिंग बैक, सो इट इज क्वाइट अ गुड चांस कि वो यहाँ पे अब जेलाटो के पास एक क्रॉसफायर एस्टैब्लिश करेंगे. लाकिया वो क्या रिवील करेंगे देखिए, करना पड़ेगा. A lot of information, a lot of revealing area. अगर वो आराम से वॉकिंग करते हैं so difficult, but लाकिया ना कि यूटिल फेंकते, अपने यूटिल पे कैपिटलाइज भी परफेक्टली करेंगे. जैसे ही रिवील हुए इंस्टेंटली 30 seconds left. को डिनाई किया, नंबर्स फॉल डाउन हो जाएंगे. डिसरप्ट कैपिटलाइज कर पाएंगे. डैशिंग आया फ्रीज की तरफ, टेक्नो Nice. शट डाउन टेक्नो. सो इज द केस विद डिसरप्ट.
slowly and steadily Gen.G is moving further towards a perfect execution. Karen एक और frag निकालेंगे Helef and it goes down to Aryu being the last surviving player. Spike planted. Flawless. No saves, no weapons carried forward. Flawless round Gen.G की तरफ से और ये राउंड बहुत ही important था क्योंकि जैसा कि मैंने कहा TR को सिर्फ राउंड नहीं जीतने हैं, they have to win with most of their players alive. I just noticed they were literally same characters. हाँ. Almost same character हैं इनके. Last match में भी इनके almost same characters ही थे. Almost map point पे पहुंच चुके हैं. KO, Omen, KJ. 20 bomb already drop हो चुका है. और Jet तो होते ही बढ़िया है इस मैप में Ascent में. देखिए आज आर्यू ने जो कमाल करके दिखाया था पहले मैप में कहीं ना कहीं पे उसका एक बदला तो होना ही था. Yeah. I mean texture is on 20 and 5, you know, 20 and 5, almost 4 का KD वो maintain कर रहे हैं यहाँ पे. Yeah. That's just huge. Once again towards the mid is where the entire action is. सारे के सारे खिलाड़ी आप देखिए इस तरफ आपको देखने को मिल जाने वाले. A main की तरफ जरूरी हमें एक प्लेयर जाते हुए दिखा था but instantly की तरफ winnable तो नहीं है. Paranoia is Still changed by both those omens. much better है पहले से. At least उन दोनों की पोजीशन पता पड़ चुकी है. TR का ट्री की तरफ काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप है लेकिन ए मेन पे बिल्कुल भी कोई प्रेजेंस नहीं है. इंस्टेड जो उनके ए वाले प्लेयर्स थे अब मिड पे आके ये एरिया रीइंफोर्स कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है Gen.G एक बार मिड कंट्रोल ले लेती है तो उनके लिए बाकी का मैप बहुत ज्यादा इजी हो जाता है. आर्यू बस इन्फो चेक कर रहे थे और उनका सर काट दिया जाएगा. एटलीस्ट टेक्नो विल ट्रेड हिम बैक. Even though टेक्नो एक काफी फॉरवर्ड पोजीशन पे थे, he had the chance to get 2 kills over there. But ठीक है यार, फिलहाल के लिए आप 4v4 में भी खुश रहोगे. Slowly and steadily goes down to a 4v4. देखिए वो फ्रैग निकलना इम्पोर्टेंट था एंड वो आर्यू का फ्रैग निकाला है. सो एट द सेम टाइम आई वुड से कि बैकस्टैब को थोड़ा सा करना पड़ेगा बट वाओ फ्लैश. The timing on that flash was perfect. हाँ एग्जैक्टली बहुत ज़्यादा परफेक्ट यूटिल्स आते हैं यहाँ पे कैपिटलाइज करेंगे. जैसे ही टीपी आया वैसे ही फ्लैश आया वैसे ही वो फ्रैग भी निकला. Helef and Disrupt are the 2 players standing. They're going for a save. Spike planted. I probably think that this might. I mean, see, either ways, दोनों भी तरफ उनको प्रॉब्लम होने वाला था because Disrupt के पास एक ऑपरेटर है. If they save, Gen.G को मैच पॉइंट मिलेगा. If they commit, they'll lose the operator. Exactly right. This must have been such a difficult decision. Save करोगे तो आप guaranteed map point दे रहे हो उनको. And that will break your heart यार जब आप वो decide करोगे. You know the problem is कि आप ऑपरेटर के साथ आप हमेशा गारंटी नहीं कर सकते कि आपका जो वो इंस्टेंट स्कोप शॉट है वो बैठेगा. राइट. आप हमेशा इसको गारंटी नहीं कर सकते. आपको वो फ्रैग निकालना ही पड़ेगा. आपको पहले तो नंबर्स इक्वलाइज करने पड़ेंगे फिर आपको नंबर्स को डिनाई करना पड़ेगा एंड फिर जाके आपको राउंड निकालोगे व्हिच इज ऑब्वियसली गोना टेक टाइम. Super hard. वहां पे आई गेस टूरिपर्स डिसाइडेड टू प्रोबेबली गो इन फॉर अ सेव. दे हैव अ ऑपरेटर. उनके पास एक वैंडल भी रहेगी अगले राउंड के लिए बट Gen.G के पास क्या है? Gen.G के पास मैच पॉइंट है. It seems like we are going to Haven inevitably, Darshita. Yeah, it does. Unless TR can pull off a miraculous comeback. So what? जो अभी TR को करना है अगर उनको ये मैच जीत के 2-0 में खत्म करना है 8 back-to-back rounds to take it to an overtime. Okay. 2 more rounds. 10 rounds in total. That's where we'll end it here and here. If not, we have the decider map, which is Haven again. एक और 3-sided map हमें देखने को मिल जाने वाला है. So I feel it's a lot to us. Disrupt ऑपरेटर के साथ आगे जाने का प्रयास जरूरी कर रहे थे बट उनके विजन को कंप्लीट नहीं किया जाएगा. somehow walks out of the smoke. Helef shuts down. Lakia as well. Helef का चेंज जल्दी आया बट it's not that technical वहाँ पे मंचकिन को भी डिनाई कर चुके हैं. Yeah. And that flash was actually from Munchkin. तो blind होने के बावजूद Disrupt को वो kill मिल गया. At the same time Helef वहाँ पे मौजूद थे ट्रेड लेने के लिए. तो ये TR की तरफ से बहुत ही अच्छा मिड काउंटर सेटअप था. अब Gen.G डाउन टू द लास्ट 2 men. उनको सेव करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो पैसे में नहा रहे हैं. कोई कमी नहीं है वहाँ पे. So they will try regardless. अब I think okay I have a theory. I don't know if I'm right but I think this is what Gen.G will do. वो पहले साइड कंट्रोल लेंगे. उसके बाद ओमन की अल्टीमेट इस्तेमाल करके स्पाइक लेके आएंगे. लेकिन पहले साइड कंट्रोल लेने के लिए उन्हें ये दोनों प्लेस को क्लियर करना पड़ेगा. जैसे ही आर्यू को कोई दिखेगा कैरन फाइट डेथमेकर भी नहीं पे मौजूद है. वेटिंग फॉर द टाइमिंग. नाइस शॉट बाय मीटियोर. एंड अगर उन्हें सारे किल्स मिल भी गए तो फायदा नहीं है क्योंकि अभी जो वन प्लेयर था who could have grabbed the spike is dead. It just seems to be a bit difficult. Disrupt and Techno दो बचे हुए खिलाड़ी रहेंगे. 20 seconds remaining on clock. केबल के पीछे आगे आएंगे Techno. Instant connection निकालते
away, gives another lifeline to Rippers को 5वां राउंड यहाँ Just let them try. again सवाल ये है ना कि कितने लॉन्ग तक कंटिन्यू होगा बिकॉज हम इसकी बात कर रहे थे बैक टू बैक राउंड्स निकालने के बाद Gen.G के पास बहुत ज़्यादा पैसे हैं इवन इफ दे लूज वन मोर राउंड उनके पास लॉस बोनस आने ही वाला है प्लस जो पिछले राउंड का उनके पास पैसा रहेगा सो ईदर वेज दे आर गोना हैव अ फुल बाय अंटिल एंड अनलेस ट्रू रिपर्स ने 3 राउंड या 4 राउंड लगातार नहीं रुकेंगे सो दे नीड टू डू एवरीथिंग पॉसिबल टू स्टॉप देम फॉर कॉन्सिक्यूटिव 4 राउंड वहाँ पे जाके उनका इकोनॉमी डैमेज होगा वहाँ पे जाके ट्रू रिपर्स को वो मोमेंटम मैच एग्जैक्टली फिलहाल के लिए तो ट्रू रिपर्स जिस तरह से खेल रहे हैं मुझे थोड़ी टेंशन हो रही है उनका सेटअप काफी चेंज हो गया है डिसरप्ट इंस्टेड ऑफ ऑपिंग टुवर्ड्स मिड इस बार हेवन की तरफ ऑप करेंगे नोबडी एल्स ऑन ए मेन टू हेल्प हिम आउट दो लोग अभी भी बी की तरफ है ड्रोन्स हैं उनने टेक्सचर को भी स्पॉट कर लिया है सो दैट्स आल्सो अनदर गुड थिंग लेकिन आर यू Gen.G के मीटियोर को मार गिराएंगे टुवर्ड्स बी मेन सो एट दिस पॉइंट टीआर को एक पिक ए पे एक पिक बी पे मिल चुका है ऑब्वियस सी बात है कि Gen.G बाकी का राउंड मिड राउंड डिसीजन लेने के चक्कर में थोड़ा गवाएगी और स्लोली अंदर आने की कोशिश करेंगी एंड दैट्स व्हाई आरयू भी जो है वो सामने से एग्रो फाइट नहीं लेंगे ही जस्ट वेटिंग एंड होल्डिंग ऑफ एंगल्स एंड Gen.G आके उनके क्रॉसर में बैठेगी फ्रैग मिल रहा है वो बस आराम से वेट कर रहे हैं आप आइए हमारे पास चल के हम आपको पनिश करेंगे वो बिल्कुल भी अग्रेशन नहीं दिखाने वाले बिकॉज यू नो व्हाट द स्कोर लाइन इज राइट इट इज अ डू और डाई सिचुएशन ऑफ बेस एक फ्रैग निकला टेक्सचर ने वहां पे एलएफ को शट डाउन किया बट लेकर की तरफ से वो आखिरी फ्रैग आएगा वंस अगेन बढ़िया शाइन्स रियली ब्राइट 12 to 6 टू रिपर्स एक और राउंड अपने नाम पे लेके जाएंगे अब बारी आती है जहां पे हम इकोनॉमी की बात दोबारा से करने वाले हैं बिकॉज I don't think they have a good economy to be maintained. Texture has 22 frags. I mean, in terms of fragging potential, सब लोग काफी अच्छे वो fights ले रहे हैं. But at the end of the day, जब economy की बात आ रही है तो I just assume that ये आखिरी last round, आखिरी full buy round रह सकता है उनके. I mean, आखिरी राउंड रह सकता है full buy half buy छोड़ो आखिरी राउंड हो सकता है यार के लिए 5 के 5 ultimates available for Gen.G. जाने वाला है नाउ इट्स ऑल अबाउट द पोस्ट प्लान सिचुएशन लॉकडाउन का इन्वेस्टमेंट भी आ जाएगा व्हिच इज गोना मेक द सिचुएशन वर्स्ट फॉर टीआर यहां से निकलना इम्पॉसिबल रहेगा उनके लिए कैन ट्राई टू कमिट बट आई गेस डिटेन हो जाएंगे जी हां बिल्कुल आप देखिए आरयू जो कि है वो ऑलरेडी डिटेन हो चुके हैं डिस्टर्ब एज एन ऑपरेटर टू वर्क अराउंड विद एंड दो बंदे अरे रे 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 Gets away with that? Yeah, he does. उस साउंड का वहां से निकल क्या ही जीत गए तो all down a 3k for Meteor and इसी के साथ Gen.G comes back stronger बेस्ट ऑफ 3 का मुकाबला है दोनों भी टीम्स एक मैप निकाल के हमें अब डिसाइडर दिखाने वाली है नाइस बेट एंड स्विच सेटअप yeah that's going to be true I mean जिस तरीके से you know वो राउंड्स निकाला टू रिपर्स ऑनेस्टली कुछ राउंड्स और कुछ प्लेस ऐसे थे जहां पे उन्होंने वो होप्स दिए जरूर कम बैक करने के या फिर यू नो और ज़्यादा एक्सटेंड करने के इस मैच को बट इट जस्ट डिड नॉट वर्क इन देयर फेवर वी हैव नोन ट्रू रिपर्स टू बी स्ट्रांग ऑन द मैप ऑफ Ascent हमने देखा है हमने जाना है उन्हें उन चीज़ के लिए बट आई गेस Gen.G ने जिस तरीके का कंपटीशन दिया इस मैप में थिंग्स नीडेड टू बी चेंज इंडीड और Gen.G ने लोटस से सीख के बहुत सारी चीज़ें चेंज की इस मैप में फ्रॉम देयर फाइटिंग टाइमिंग्स to their contact plays and the way they punished TR, a lot of it was different. And to point out the differences, I would like to welcome back once again हमारे analyst Sai. Thank you. Yes, you are absolutely right. ये बड़ी जल्दी खत्म हो गया. काफी सारी चीजें चेंज करी है जो मैं बता रहा था कि लोटस के अंदर हमें मिनी प्लेस देखने को नहीं मिल रहे. Gen.G के डिफेंस में हमें वो लिटरली पहले राउंड से देखने को मिलना स्टार्ट हो गया. अगर हम बात करें Gen.G के पिस्टल राउंड के बारे में जो लिटरली हमें रेप्लिकेशन देखने को मिली जो टीआर ने भी सेम अपने डिफेंस में किया हेवी मिड सेटअप 1-3-1 बट फ़र्क इतना था कि जब Gen.G ने हेवी मिड सेटअप किया था तब उनका किलजॉय बी की तरफ खेल रहा था एंड टीआर के सेटअप में किलजॉय ए की तरफ खेल रहा था बट दोनों टीम्स के लिए वो हेवी मिड वर्क किया क्यों क्योंकि दोनों टीम्स मिड टू ए मिड एग्जीक्यूट करने की ट्राई करी थी Gen.G मिड टू बी ट्राई करने मिड टू बी
हिट करने की ट्राई कर रही थी एंड टीआर मिड टू वे एंड दोनों टाइम वो शटअप वर्क किया हेवी मिड क्योंकि वो काउंटर करता है जब भी आप मिड लेने आते हो। यहाँ पे मैं स्पेशली बात करूँगा जेनजी की मीटियोर के बारे में। मीटियोर ने ऑफ कोर्स टेक्सचर ने बहुत ज़्यादा क्रूशियल किल्स मारे। टेक्सचर की ओपिंग वाज ऑन पॉइंट। आई डोंट थिंक मैंने उसको टेक्सचर को एक भी शॉट मिस करते हुए देखा है। मैंने भी नहीं देखा, बढ़िया मार रहा था शॉट जब दर्शिता कह रही थी। बट यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा मीटियोर, स्पेशली मीटियोर दिस गाय, उसने अकेले किलजॉय से 2-0 से मैं स्टार्ट करता हूँ। सिंस 2-0 जैसे ही पहला राउंड जेनजी मतलब पिस्टल जीती थी 1-0 के बाद 1-0 पे टीआर ने फोर्स बाय किया। उन्होंने ऑलरेडी वो राउंड प्रिपेयर कर रखा था कि उनको क्या बाय करना है, क्योंकि वो बाय देख के यूटिल देख के लोग समझ आ गया था कि इट वॉज अ प्रिपेयर्ड राउंड कि अगर कभी वो ऐसा पिस्टल हारेंगे तो क्या करना चाहते हैं। दे वेंट फॉर अ स्ट्रेट बी हिट बट मीटियोर एंड सोआ दोनों ने अकेले मिलकर पूरा बी साइड शट डाउन कर दिया। एंड आपने अगर कंटिन्यूसली नोटिस किया होगा आने वाले राउंड्स में भी मीटियोर ने बी पे इतना प्रेशर क्रिएट किया अकेले किलजॉय होते हुए, सामने वाला किलजॉय जो हट के ऊपर टरेट लगाता है टीबेस की तरफ, जो हट के ऊपर टरेट लगाते हैं स्मार्ट करते हैं, मीटियोर उसको अंदर तक बीमेन के अंदर तक नहीं आने दे रहा था। वो अकेला एक शॉट गार्ड के दम पे मीटियोर पुश करके बीमेन पे खुद किलजॉय होते हुए सामने वाली किलजॉय की टरेट तोड़ के आ रहा था, जिसकी वजह से टीआर की पूरी मैप इन्फो बी साइड के टुवर्ड्स डिनाई हो रही थी। अगर मीटियोर वो सब नहीं करता तो आई थिंक टीआर के पास और चीज़ें खुल जाती मैप के अंदर करने के लिए। बट टीआर खुद इतना ज़्यादा आइसोलेटेड थी टुवर्ड्स मिड एंड ए कि उनके पास ऑप्शन ही कट डाउन कर दिया मीटियोर ने कि भाई तुम बी नहीं आ सकते, तुम्हें आना है तुम मिड आओ। एंड वहाँ पे हमारा टेक्सचर बैठा है पहली किल मारने के लिए क्योंकि तुम लोग मैं वैलो खेलता हूँ साइड बाय साइड। एंड अगर ए आओगे हमारे ऑलरेडी ये गेम भी बुरी नहीं है, मतलब इट्स फन टू प्ले, फन टू वॉच। Match found. Split है, let's go race. Let's make this quick, bro. I got things to do. Spike's here. El Diablo, Steam Potato. ऐसे लोग मैं खेला नहीं था. I think so. Not sure. Not sure.
Ah, come on, almost. Last player standing. Diffusing. What? Keep fighting. Rest is overrated. Where are they? अरे मैंने 1 सेकंड के लिए ऊपर दिखा एंड व्हाट आई डाइड हाँ ये कैसा क्रॉस है भाई One enemy remaining. उसके पहला नाइस जॉब 39 and 13-6 अब हेवन मैप होगा लास्ट कौन जीतेगा मैं तो पक्का नहीं जीतूंगा Let's see मैं कैसे सैचल मारता हूँ Joke's over! You're dead! Bomb buddy out. Grenade! Satchel out. Satchel out. Come on, let's go! Definitely a fake है Someone's mid. Get out of here. Flash out! There. There. Next. Ah, heaven 30 seconds left. Focus down. Spike down B. One enemy My ult's remaining. ready. Last player standing. Ten seconds left. Clutch. मैं सोच रहा हूँ उसको मार देगा बट इन रियलिटी ये उसको नहीं मारेगा क्योंकि ये खुद ही है In the half. Buy what you need. Otherwise, who needs a weapon? I need a drop. Cheers! Where the hell's the spike? नीड ही नहीं है we don't need spike to win do we I need to blow something up. Chodi master Trevor! Grenade! Clearing out! Bomb buddy out. Blinding! ah come on
गधा है क्या? साइड वाल तो मार दिया मैंने. No. Who's next? Last player standing. Thirty seconds left. लेकिन बिंग्स वगैरह क्या 4-4 घंटे करते हैं इसमें. Switching sides. You got fire in your eyes, Phoenix. I like that. I got you, bruv. Going A. Go get it. Target down. Enemy spotted A. Grenade! इसने मुंह में क्यों डैश मार दिया उसके? Last player standing. क्रॉसर खो गया था. Match point. I got your backs. Just, you know, from the front. Reloading. Hit them back. Enemy spotted mid. Go get it. Sorry, bro. My ultimate's ready. Grenade! Come on, let's go. Help me. Someone's mid. Spike planted. The hunt begins. Impossible था. Last player standing. क्या खेल रहा है ये? One enemy remaining. क्या चल रहा है ये? Going up. Attackers win. Dude, seriously. अभी तो चलेगा. Match found.
आई मीन ऐसा कौन सा एजेंट है जो पर्ल पे बढ़िया है? ब्रीच बेस्ट एजेंट इन एवरी मैप. हाँ. Oh no, गया. Hey, the gang's all here. This is great. They don't stand a chance. Reloading. Need a drop. Thanks. Need healing. Thanks. Going C. Going C. Concussing! Multiple enemies B. Reloading. Blasting! Shot done. Sorry. Ah, damn. One enemy remaining. I knew your every Nice. Right here. Gun here. Gun here. Watch them run when lit by my sonar. That's Need a when drop. we strike. Thank you. Need a drop. I'm saving. Reloading. Scanning ahead. Spotted B. Clearing out! Where are you? Reloading. Blinding! Enemy. Flash out! Dead. Ah, come on. बहुत बढ़िया पुश था वैसे.
Scanning ahead. One enemy remaining. Deploying drone. Shock dart. 30 seconds left. Last player standing. आंटी पिटाई हो रही है क्या बोलूं I still can't get over that owl, Sova. It's too cute. Why is it so cute? Need a drop. Reloading. Thank you. Wow. Reloading. Breakthrough. The hunt begins. Caution here. There they are. Concussing. Blasting. Need help. Multiple enemies. Reloading. Mark one. Enemy spotted. Get out of my way! Fire in the hole! Blinding. Trevor. Our carrier is gone. Spike down B. Last player standing. One enemy remaining. Dead. Flash out. 30 seconds left. ना क्या गलत हटा मैं हगा में Last round before the switch. Don't be scared. Spend it. Need a drop. Thank you. Need a drop. Thank you. वो स्टार्ट होने वाला मैच कन्वर्जेंस लास्ट Let's go. My ult is ready. Cutting their vision. I'll find you. Mark one. Take hold. Reload. Enemy spotted A. My ult's watch this. Right here. Got it. Healer down. Plant the spike. Right here. Deploying drone. Last player standing. One enemy remaining. Spike down. Slow, Defender slow, spawn. slow. Concussing. लास्ट बंदा नहीं Switching मरता sides. Dreams are a funny thing. One little twist, and it all gets dark. Need a drop. ऑब्वियसली वो वहां पे नहीं मिलता बट स्टिल स्टार्ट हो गया अरे यार अचानक से स्टार्ट होता है ये भी
Spike down B. क्या ही पॉपर टू मेरे साथ तो Standing. Begin, do you think? Mid from mid. Spike planted. Shot dart. Oh! Oh! Match point. This place is nice, but not nice enough to die in. Let's win and get out of here. Anyone feeling generous? Never lose sight. Multiple enemies mid. Need help. Need help. Gone. Spike planted. Right here. Fall back. Found one. There they are. Bam. Caution here. Reloading. Reloading. One enemy remaining. Reloading. Where are you? You failed. Now flee. Reloading. Shot dart. We're gonna win. No other option. Let's go. Need a drop. Thank you. I can win, we can win, we can win. Need a drop. Thank you. Here. Still inside. Right here. We found one. Stay down. Right here. Spike down Enemy B. spotted. One enemy remaining. Spike spotted B. Trevor! Clearing out! My ult's ready. Flash out! Revealing area. Oh, Listen for the wind. It will tell you where बिजली the वाली. threat is. Oh. Huh. Am I the only one who's watching my stream? The hunt begins. Need help. Need help. Need help. Spike planted. Shot down. Last player standing. You will not kill my allies. Blinding.
मेरा तो लिखने का मन भी नहीं कर रहा कुछ। Who's next? चलो उसने से लॉल फेड लिखा, मतलब ब्रीच नहीं होएगी। जो टर्रेट है वो डीएक्टिवेट हो चुकी है। हेलेफ जस्ट नीड्स टू स्टे अलाइव फॉर डिसरप्ट टू गेट इनटू पोजीशन, बट टेक्सचर इज मार्किंग दैट एंगल। गन बैरल दिख गया है। हेलेफ इज अबाउट टू गेट प्री-फायर बट ही स्टिल विंस दैट ड्यूल। हेलेफ यहां पे फ्रैग निकाल चुके हैं। सैचल आएगा, डिस्टर्ब कौन जीतेगा? लेट्स सी। गोइंग फॉर द प्लांट। कैरन वेट कर रहे थे वो स्मोक के बाजू में। हेलेफ आई एम नॉट इवन श्योर इफ दैट वाज द परफेक्ट डिसीजन। कैरन वहां पे डिस्टर्ब को डिनाई करेंगे, डिफ्यूजल को डिनाई करेंगे एंड जेन.G गेट्स इट डाउन to another equalizer. I feel smoke के थ्रू जिस तरीके से वो instantly आगे आए and जहाँ पे punish किया गया हेलेफ को, that's where things थोड़ा change हुई टूरिपर्स के लिए. But again in terms of economy इस राउंड में टूरिपर्स के पास आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलने वाला है. एस्ट्रा टेक्नो के पास अपना अल्टीमेट जरूरी है, but I feel it's gotta be a complete save for them. शेरिफ्स and half shields के ऊपर rely करेंगे. On the other side सीकर्स ऑनलाइन आ चुके हैं for the sides of GEN.G plus the Omen ultimate. Yeah, those seekers will be really helpful, especially mid round में जब आपको पता नहीं है कि टीआर ने कौन से एरिया पे रीएग्रेस किया है, कहाँ पे नहीं किया है. That will be great. लेकिन इस बार ये देख लीजिए, it's Karen who's pulling off moves that usually Techno does. बहुत ही early commitment from the shadows towards heaven. चलो ये तो फिर भी ठीक है यार, at least it's not in defender spawn जैसा Techno करते तो it's still viable. And he's not going alone, right? जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उनके बाकी के टीममेट्स भी उनके पीछे आ गए just to make sure कि अगर वो मरते भी हैं तो ट्रेड हो जाएगा. Yep, that's going to be true. Spike plant हो चुका है फिलहाल. So it's all about the post plant situation. The question is क्या और कोई अल्ट का इन्वेस्टमेंट हमें देखने को मिलेगा? Because again आप पोजीशनिंग देखिए, ग्राफिटी की तरफ एक प्लेयर है, हेल की तरफ एक प्लेयर है, स्मोक्स आप देखिए, वाइपर आपके पास वाइपर है, आपके पास एस्ट्रा है, मीन सामने की टीम में एस्ट्रा है, आपको हर तरफ स्मोक्स देखने को मिल जाने वाले. It's going to be so problematic. टेक्सचर मंच कैन मीट योर टीम. आप 3 फ्रैग्स निकालेंगे, हेलेफ आंसर बैक जरूरी करते हैं 2 फ्रैग्स निकाल के, but that's all he gets and that's going to be the third one for GEN.G. And a decent round from GEN.G. You know, उनने सिर्फ 2 राइफल्स खोए. Could have been a lot worse. जिस पेस पे वो एस्ट्रा के स्टंट्स पड़े थे from Techno, those were amazing. Even हेलेफ की यूटिलिटी प्लेसमेंट बहुत अच्छी थी, तो यूटिल कनेक्ट हो गई थी, लेकिन GEN.G को फिर भी कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई. They were able to get the frags. And TR मेंटली तो एडजस्टमेंट्स कर रहे हैं, जो उनके टैक्टिक्स है, यू कैन टेल कि उन्हें मालूम है GEN.G को कैसे काउंटर करना है. इट्स जस्ट दैट सारे यूटिल प्लेसमेंट परफेक्ट करने के बाद भी विनेबल है टीआर. मतलब 3 वे साइड वाला मैच जीती है. 2 मैचेस से बहुत ज्यादा कैरी कर रहे हैं टीम को. अब तक उन्हें अपना खाता खोला नहीं है. दैट्स ट्रू. 3-2 अर्ली एंगेजमेंट. टेक्नो को थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा. देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आराम से खेलना पड़ेगा. सी साइड की तरफ आपको हमेशा एस्ट्रा का प्रेजेंस देखने को मिल जाने वाला है. केजे टुवर्ड्स द बी एंड गराज एंड बाकी के जो 3 प्लेयर है वो ए की तरफ. बट इस बार अर्ली ऑन ए कंट्रोल लेके रखा है अपने पास टूरिपर्स ने. वॉल जरूरी है जो कि बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन डिनाई कर रही है वहाँ पे, इट्स नॉट अप येट, बट अगेन पोजीशनिंग देखिए आप डिस्टर्ब का, वो कितना ज्यादा फ्रंट है. Yeah, but that Viper wall is so problematic. Like आप हेलेफ की पोजीशन देखिए, वो फॉल्ट लाइन लेके तैयार है ए शॉट पे किसी को भी स्टन करने के लिए. जैसे ही यहाँ पे आर्यो को कोई दिखेगा, that stun will come through. But he can't do anything because of the Viper wall. और इस बार फिर से GEN.G B पे एग्रेशन दिखा के गराज जाएगी. This is the first time they're hitting garage. This is definitely B की तरफ कैरन ने जाने का प्रयास किया था, पर वो जैसे ही उन्होंने टीपी मारा अंदर, वैसे ही वो जो नैनो स्वॉर्म है वो उन्हें बाहर पुश करने वाले. गराज की तरफ अंदर आए, गराज का भी आप डिनायल देखिए. एवरी सिंगल टाइम GEN.G एक मूव लेने का ट्राई कर रही है, वो हर बार डिनाई होने वाले. डिस्टर्ब का बैक स्टेप एंटिसिपेटेड है. यही सब बोली जा रही है, मैं तो कर रहा हूं. वो पोजीशनिंग barely surviving. Disrupt 2 players को निकालेंगे. Munchkin and Karen gets taken down. Disrupt with a 3K. Destruction का एक दूसरा रूप 4K कन्वर्ट कर चुके हैं Disrupt. And ये राउंड True Rippers छीन के लेके जाएगी GEN.G के पास से 3-all का स्कोर लाइन. But you know इस राउंड में जो प्ले किया है True Rippers, I really love that. जैसे ही बी के तरफ टीपी मारने का प्रयास किया गया, इंस्टेंटली यूटिल पे खेला केजे ने, उनको पुश बैक किया, गराज की तरफ गए, फिर यूटिल पे प्ले किया, अपने आप को बचाया. एंड डिस्ट्रा की तो देखिए कितनी भी तारीफ करे आप, वो कम है. एग्जैक्टली लाइक GEN.G जहाँ पे भी जाने की कोशिश कर रही है, वहाँ पे टीआर ने उनके मुंह पे दरवाजा बंद किया है. बी पे एंट्री लेने की कोशिश नैनो स्वॉर्म्स ने रोक दिया. गराज से सी जाने की कोशिश रोलिंग थंडर इस्तेमाल कर दिया है हेलेफ ने, तो बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं हुआ GEN.G के यूटिल का. एंड बाय द टाइम दे वर बिजी डीलिंग विद ऑल द एग्रेशन ऑन गराज, डिस्टर्ब का बैकस्टैप आ गया था. इस बार डिस्टर्ब तैनात है. डेथ मेकर के साथ डबल बीट करेंगे. कोलैटरल. नाइस. और इंस्टेंटली
Majority of the Gen.G has been wiped out. Two remaining players, Meteor and Munchkin. Ult जरूर है उनके पास, स्पाइक डाउन रहने वाला है. स्पाइक रिट्रीव करने का भी क्या मौका देंगे वो यहाँ पे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है. स्लोली एंड स्टेडली मंचकिन का पोजीशनिंग देखिए. Yeah, this is great. I don't think TR is vulnerable for True Rippers, but yeah, like True Rippers को मालूम है कि एक खाली है और इसलिए आरयू बी पे बार-बार मार्क कर रहे हैं. वो डिफेंडर स्पॉन भी मार्क कर रहे हैं क्योंकि उन्हें अंदाजा है कि मंचकिन को बहुत ज्यादा फ्रीडम मिल गया है. वो फ्रीडम एक्सप्लॉइट करेंगे, लेकिन फिर भी मंचकिन के पास टाइमिंग लेने की अपॉर्चुनिटी है और उनको ये किल मिल गया. एक और मौजूद फ्री फायर करने की कोशिश, लेकिन इस बार हेल फाइटर जीत जाएंगे ये फाइट. मीटियोर नाउ लॉकडाउन वगैरह होने के बाद भी वो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे यहाँ पे. Yeah, he's all alone. He has no other option. 1v4 का ये सिचुएशन है. Not really sure if this is gonna work in his favor. बहुत ज़्यादा मुश्किल है ये राउंड निकालना. I feel एक दो फ्रैग्स भी अगर निकालेंगे तो more than enough है, because जो स्पाइक का कंट्रोल है वो टू रिपर्स के पास रहने वाला है, and वो स्पाइक से आगे आपको दो खिलाड़ी देखने को मिल रहे हैं. So you have to fight two players, you have to retrieve the spike. आपको साइड जाके प्लांट करना है. And how much time do you have? 10 seconds. It's impossible for him to do all this in 10 seconds. Probably exit frags के लिए try कर सकता है या फिर wait करेंगे और अपना जो weapon है वो अगले round के लिए save करेंगे. But that's gonna be a round from True Rippers 4-3. Yeah. Meteor वैसे भी पैसे नहीं हैं. ये save bonus के save penalty के बाद उनको और भी पैसे कम हो जाएंगे. And I think Gen.G might just have to eco. Stingers बहुत सारे ले लिए उन्हें, bulk buy किया है यहाँ पे. लेकिन सिंगल्स का कहाँ पे जाएंगे? I guess this is the first time they will use that Viper's wall to actually creep in towards a shot. अब तक उन्होंने वो नहीं किया है. अब तक वो Viper wall का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ information deny करने के लिए कर रहे थे to TR, but now that they have stingers, they can actually go down a shot. But सबको साथ में जाना पड़ेगा. देखिए अकेले अगर आप जाओगे तो फिर प्रॉब्लम जरूरी हो सकती है. दिस टाइम ओवर इट्स गोना बी ए हिट कमिंग अप. नॉट रियली श्योर कि Gen.G के कितने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है इस राउंड से, बिकॉज़ काफी फास्ट अप्रोच आपको देखने को मिलेगा. डेथमेकर फाइंड्स द वेरी फर्स्ट फ्लैग. पहला फ्लैग निकालेंगे आरयू एंड डेथमेकर. दोनों ने निकाले हैं. टेक्सचर ऑलरेडी अंदर आ चुके हैं. एक प्लेयर को डिनाई किया, पर उनके पास अब स्पाइक का कंट्रोल नहीं रहने वाला है. प्रॉलर्स आर ऑन पॉइंट. वो जानते हैं कि ग्राफिटी के तरफ टेक्सचर का वो लोकेशन जाएगा. दोनों खिलाड़ी मौजूद. डेथमेकर विद अ 3K एंड ट्रू रिपर्स विद द 5th one. I don't think आर्यू को अपना सेकंड फ्लैग दिखा भी था. उन्होंने तो सिर्फ फर्स्ट प्लेयर को स्प्रे किया था, राइट? वेट, लेट्स लुक एट द रीप्ले. डेथमेकर का ये किल नॉर्मल, आर्यू स्प्रे करते हुए. ओके, नाउ आई फील बैड फॉर कैरन. उन्होंने बस अपना माउस थोड़ा सा हिलाया होगा पहले, एंड वो बटन क्लिक था. दूसरा भी शॉट लग गया. I wouldn't say lucky though, और I No, it wasn't lucky. I think कैरन का शायद शोल्डर हल्का सा दिखा रहेगा जी. But either ways, True Rippers वो लीड अपने पास रख रही है. Now Deathmaker, imagine your KJ having an operator. आपका KJ पहले शेरिफ के साथ था in the map of Lotus. Now आपके Killjoy के पास एक ऑपरेटर रहने वाला है. With the lockdown available on Deathmaker, Disrupt के पास अपना showstopper है. Techno has his ultimate online, but on the other side, the sides of मतलब इन शॉट विनेबल है the lockdown, टू they TR have के लिए the knives, ये and राउंड they में. have the Viper's Pit as well. But Gen.G की तरफ से ये टाइम आउट आता हुआ. Important round है again. They have a lot to rely on to, because True Rippers, even if वो 7 राउंड भी निकालती है, I guess that's more than enough. जो फर्स्ट हाफ में चाहिए था. More than that, True Rippers का इकोनॉमी जो है अभी स्नोबॉल होना शुरू हो चुका है. अब देखो टेक्नो 7.7K पे है, हेलेफ 6.4K. लाइक अगर वो ये 2 राउंड बैक टू बैक हार भी जाते हैं तो भी उनके पास काफी पैसा रहेगा फॉर द 11th राउंड. लेकिन आई कांट से द सेम फॉर Gen.G, राइट? वो ऑलरेडी 2 या 3 राउंड मैक्स लॉस बोनस, मैक्स नहीं बोल सकता, बट 2 या 3 राउंड लॉस बोनस पे खेल रहे हैं. एंड विद दैट दे आर जस्ट स्टार्टिंग टू बिल्ड अप मनी. ये वाला राउंड एक बार फिर से हार गए तो दे विल बी बैक इन द ट्रेंचेस अगेन. It's a circle, right? It is a circle. This trench, it's a never ending circle. Never ending circle, exactly. Gen.G का ये टाइम आउट देखता है कितना ज्यादा इम्पैक्ट देता है ऑनेस्टली उनको. आरयू जिस तरीके से पहले मैच में किल्स निकाले, उसके अगर मैं कंपैरिजन में बात करूं तो थोड़ा आरयू अब स्लो डाउन हो चुका है. हाँ, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, बट जैसे ही वो स्लो डाउन हुए, कौन फ्रैग निकाल रहा है, कौन स्टेप अप कर रहा है, दैट्स डेथमेकर. डेथमेकर हैज मैंने हमेशा से ये चीज बोली है कि डेथमेकर के पास एक बटन है. You just need to activate that button and डेथमेकर फिर शुरू हो जाते हैं.
जब हाँ, तक मैच खत्म नहीं होता है फिर वो रुकने का नाम नहीं लेंगे। लेकिन वो हर गेम में दबता नहीं है ना वो हाँ, बटन। exactly. लाइक इवन इन VLT बैक जब वो BCL साउथ एशिया खेल रहे थे, मुझे एक चीज बुरी लगती थी कि उनकी टीम बहुत ज्यादा रिलाई करती थी DM पे। लाइक जिस दिन DM का गेम नहीं चला टीम हार जाती थी। लकीली एटलीस्ट TR में वो हालत नहीं है, राइट? यहाँ पे DM अकेले नहीं है जिसके ऊपर पूरी टीम निर्भर है। सो दैट्स देयर, बट Gen.G जस्ट वेटिंग, एंटिसिपेटिंग, फ्लैश लेके तैयार है। दे आर एक्सपेक्टिंग कि TR इस बार मिड पे थोड़ा एग्रेशन दिखाएगी। उन्हें मालूम है कि DM के पास ऑफ है, लेकिन आई डोंट थिंक दे वुड हैव एक्सपेक्टेड DM टू व्हील दैट ऑफ, राइट? उनको लगा रहा कि हाँ शायद डिसरप्ट ये ऑफ दिखा देंगे, लेकिन DM इवन दो ही इज द किल जॉय गेट्स दैट पिक, लॉक या डाउन। पहला फ्लैश डिनाई जरूर किया डेथमेकर ने, दूसरी बार प्रयास किया कि उन्हें पीछे ढकेला जाए, बट ही वाज स्टबर्न ऑन दैट पोजीशन। वो जिद्दी थे कि उन्हें एक फ्रैग तो निकालना है विंडो की तरफ, एंड वो निकाल के नंबर्स अपनी टीम के लिए लेके आ चुके। नाउ उन्होंने स्काई को वहां पे डिनाई किया थी, ओनली इनिशिएटर जो Gen.G के पास मौजूद था वो अब उनके पास नहीं रहने वाला है। सो डिफिकल्टीज अब बहुत ज्यादा होगी। डैशन जरूरी आ चुका है टेक्सचर की तरफ से। ए साइड इट्स नॉट कंप्लीटली ओपन दो। आप आर्यू का पोजीशनिंग देखिए, शो स्टॉपर आया जरूर, डिड नॉट हेल्प एनीथिंग। आर्यू बढ़िया भाई TR डिस्ट्रक्शन के मोड में है। डिसरप्ट यहाँ पे, another 3K from disrupt and the round for True Rippers। पहला फ्रैग जब डेथमेकर ने निकाला था वो हल्का कॉन्फिडेंस दिया, एंड डिसरप्ट का ये 3K वो राउंड सिक्योर करेगा उनके लिए। What nice a play! डिसरप्ट के स्प्रे ट्रांसफर्स तो ऐसे लग रहे हैं जैसे मक्खन हो। True. More than that, I think at this point Gen.G एक पैटर्न रिकॉग्नाइज कर रही है। TR जब भी A डिफेंड करती है, डिफॉल्ट पे कोई नहीं खेल रहा है, डिफेंडर एंट्रेंस पे कोई नहीं खेल रहा है, हेवन कोई खेलता नहीं है। यूजुअली A शॉट पे TR बहुत ज्यादा फोकस कर रही है, एंड एट दिस पॉइंट तो Gen.G ने ये रिकॉग्नाइज कर लिया रहेगा पैटर्न। सो आई वुड लाइक टू सी Gen.G इस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करती है, क्योंकि बार-बार ये A शॉट पे मौजूद रहते हैं TR के प्लेयर्स, मल्टीपल प्लेयर्स दैट टू। And Gen.G just dash into backside, they get the plant, but they are never able to stay alive. Just like this round, DM always changing his position of the op. Exactly. Something I was about to point out. पिछले राउंड में B विंडो की तरफ पिक किया था, इस बार honestly Gen.G ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि डेथमेकर A साइड पे रहने वाले हैं। वो डायरेक्ट वॉक इन कर रहे थे, पहली बार स्पॉट किया एक प्लेयर को, दूसरी बार जब डेथमेकर ने शॉट लिया, दैट्स वेयर ही कनेक्टेड दैट शॉट। Exactly. उनका जो रिपोजिशनिंग है बहुत अच्छा काम किया True Rippers के लिए, वो फ्रैग निकाला, वो नंबर्स लेके आया। बट C साइड खुला छोड़ दिया है, एंड Gen.G गराज और मिड लेने की कोशिश कर रही है। उनने C लेन की तरफ स्मोक लगा दिया है, लेकिन आई डोंट थिंक वो यहाँ पे जाएंगे। देखिए B कंट्रोल डिनाई करने के लिए ऑलरेडी फायदा क्या जाने का, but they are just going to make a contact play. Gen.G doesn't do a lot of contact play, so this is rare from them. And interesting at the same time, Prowler जरूरी आया आगे मंचकिन का पोजीशन देखने के लिए। स्टन्स आर परफेक्ट, स्पाइक प्लांट हो चुका है, अब आ चुकी है पोस्ट प्लांट की बारी। लुक एट टेक्नो, नो वन एक्सपेक्ट्स हिम टू बी इनसाइड द साइट ऑलरेडी। 1 2 3 might have been the fourth one. Oh come on, ये चौथा फ्रैग हो सकता था अगर उनका गन रीलोड पे नहीं जाता। He would have found the fourth frag as well. But could have been a stylish clip. Yeah, definitely an Instagram clip for him. But चलिए True Rippers को 7वां राउंड चाहिए था, वो राउंड यहाँ से वो लेके जाएंगे। And at the same time, you know, the best point is जब ये प्लेयर्स अपने आप के लिए 3K और 4K कन्वर्ट करते हैं, वो उन्हें एक स्टेप नजदीक लेके जाता है उनके अल्टीमेट की तरफ। आप टेक्नो की बात कीजिए, I mean, he already had his ultimate online, which काफी समय से वो होल्ड करके रखे हैं। But even अगर उन्होंने यूटिलाइज किया होता, इसके बाद उनको उनका अल्टीमेट वापस मिल जाता। But you know what the funny part is, जब भी Gen.G गराज प्ले करती है, which has only been twice so far, सिर्फ 2 बार उन्होंने गराज प्ले करने की कोशिश की है, दोनों बार वो गंदे तरह से पनिश हुए हैं। So I guess now they'll just avoid that area entirely, or maybe double down on it. I mean, there's only 2 choices so far. You can't stay in the middle ground, and I think they're going towards the latter. वो एक बार फिर से गराज की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, वो भी राउंड के स्टार्ट में, which they don't normally do. Oh, ये देखिए स्मोक किधर है, स्मोक डाला all the way towards the effective spawn entrance, and he teleports inside of it, लेकिन कैरन मारे जाएंगे। At least कैरन को मर गया, nice. फिर उन्हें पनिश कर देंगे। Oosh! DM needs to make it work, and Munchkin finds him. डैश एक्टिवेटेड था, उसी के भरोसे वो बचे हैं, बट हेल्लेस टेक्सचर वो सीटी की तरफ अपना बैक दिखा के आगे जा रहे थे, उसके लिए उनको पनिश किया गया। साइट अंडर देयर कंट्रोल है, नाइटफॉल आ जाएगा, उसके अलावा किलजॉय लॉकडाउन पे भी इन्वेस्ट किया जाने वाला है। नाउ प्लांट के लिए वो जरूरी आगे बढ़ेंगे, बट क्या एंटिसिपेट कर रहा है ये दोनों खिलाड़ी जो एक दूसरे पे वॉक इन करने वाले, टैरेट इन्फॉर्मेशन दे देगा आर्यू का।
Site is planted and it's all about the post plant. Yeah, but now at this point, even TR has all the information, right? जो Nightfall इस्तेमाल किया था आर्यू ने, उसे पता पड़ गया कि Gen.G के दोनों players long पे है, side पे कोई है नहीं. But now Gen.G has to be careful कि यार कोई पीछे से आ सकता है कि नहीं. Just seems to be a bit difficult though. वो दोनों players जो आपको long की तरफ देख रहे हैं, वो एक पोजीशन पे कॉर्नर्ड हो चुके हैं. मंचकिन के ऊपर अगर हल्का सा भी यूटिल आता है, जो अभी है नहीं टूरिपर्स के पास, वो कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रही है. आर्यू शट्स डाउन मीटियोर, गोस डाउन टू अ 1v1, tries to go in for the defusal. वो एक और राउंड थी, आराम से जीत गए. मॉम के मुंह से स्मूथ जा रहा है. लेके आएंगे. स्मूथ भाई स्मूथ. एग्जैक्टली. एक और लाइफलाइन आर्यू. हम बात कर रहे थे दैट पहले मैप के बाद आर्यू थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुके हैं, बट जब बारी आती है क्लच करने की, जब बारी आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम पे वो फ्रैग निकालने की, आर्यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट शोल्डर टू रिलाई ऑन. Exactly, and his shoulders are so strong he doesn't even need to frag to actually make it work, right? इस बार उनने बैकस्टैप करने की कोशिश की, बैकस्टैप पकड़ा गया, कोई बात नहीं. उसके कारण Gen.G इतने ज्यादा पैरानॉइड हो गए थे कि वो लोग अपना क्रॉसफायर ठीक से खेल भी नहीं पाए. And the fact that Helef goes all the way towards Cubby to protect his diffuser, that is just wild. Gen.G इस बार फिर से B पे जाने की कोशिश करेंगे और इस बार they have no split, no default, they are committing straight up. इतना ज्यादा desperate मैंने Gen.G को ये सीरीज में नहीं देखा है अब तक. I'm not liking what's exactly happening right now though. इस तरीके से B साइड की तरफ ऑलरेडी आगे आ चुके हैं. हेलेफ को कोई आइडिया नहीं था, but what in the world is Are you up to? Disrupt with the 2K. Are you finds one more? Showstopper online जरूरी आया था, could not find anything. टेस्टेक और ऑपरेटर के साथ एक और फ्रैग निकालते हुए मीटियोर is the last one to survive. एक 1 versus 2 का सिचुएशन है. Fragnet is perfect. Positioning उनका पता है. वो completely nice. Finds another one. Easy peasy. बस एक सिंपल सवाल है आपसे, क्या 9-3 आपने एक्सपेक्ट किया था इस मैच में? यार 9-3 तो एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैंने 7-5 एक्सपेक्ट किया था, लेकिन TR जिस तरह से टाइमिंग पे रीटेक कर रही है, इट्स फेनोमेनल. साई ने जो वर्ड यूज किया था, chaos retakes, उसका एम्बॉडीमेंट देखने मिल रहा है हमें यहाँ पर. सही में. All I can hear right now, मुझे आपकी आवाज तक नहीं आ रही. Exactly. मेरे को सिर्फ Let's Go TR सुनाई दे रहा है यहाँ पे. मुझे भी नहीं सुनाई दे रहा कुछ. 1 feet away from you. Exactly बाजू वाले, मैं बताऊंगी exactly बाजू वाले टायर पे जो है वो क्रिप्स बैठे हैं, और जो मेरे कानों में सुनाई दे रहा है is Let's Go TR. जो सपोर्ट और जो प्यार यहाँ पे ट्रू रिपल्स को पहले ही दिन पे पहले ही मैच में मिल रहा है, that's something so different. 9-3 का ये स्कोर लाइन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि कर्स माना जाता था. I don't believe in that. I definitely don't believe in that. जिस स्पेस पे TR आज खेल रही है, उन्हें मालूम है कि अगर वाइपर पिक हुआ है from the side of Gen.G, तो they will try to deny the diffuse as much as possible, because at that time आपके पास 3 कैरेक्टर्स है जो diffuse deny कर सकते हैं, right? सोआ के शॉकगन जा सकते हैं, KJ का नैनो स्वार्म है, स्नेक बाइट है, तो the only solution, and I know it sounds convenient when I say it, प्लांट होने के बाद दो. आपने टैप सुना स्पाइक का, घुस जाओ अंदर. एंड what on earth did Aryu just pull off this time? I mean, he pushed in through the smoke, साथ ही साथ में disrupt अंदर घुस गए, उनको सीकर ने काट लिया था, and उन्हें कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन वो अंदर घुस के 2 किल निकालते हैं, and then he just activates the showstopper. दिखे ना दिखे, as long as he sees the general direction, जहाँ से गोलियां आ रही है वहाँ पे showstopper छोड़ दो, वहाँ पे एक और फ्रैग मिल जाएगा आपको. तो ये जो ब्रेवनेस है, जो बोल्डनेस है TR की, वो उन्हें ये बहुत सारे राउंड्स जिता रही है. एंड Gen.G आधे टाइम तो साइड तक पहुंच नहीं पाते, लेट अलोन प्लांट. जिस तरीके से एबिलिटीज पे वेट किया जा रहा है, 3 मैन वेट व्हाट 4 मैन पुश Gen.G की तरफ से टुवर्ड्स द सी. यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टेक्नो ने एक नाइटमेयर देखा होगा. 4 प्लेयर्स उनके एग्जैक्टली सामने खड़े, एंड ही हैज नो ऑप्शंस. उनका वहां से बच के निकलना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल. लेकिन ये वाइपर की टॉक्सिन स्क्रीन इतना स्लो डाउन कर रही है TR को. I mean, Gen.G का कोई भी प्लेयर यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी TR को फ्लैशेस और नेड्स इस्तेमाल करने पड़े. एंड नाउ बिफोर दे कैन इवन गेट इनटू पोस्ट प्लान पोजीशंस, ट्रेल ब्लेजर ने ग्राफिटी वाले प्लेयर की पोजीशन पता लगा ली है. दे नो कि देयर विल बी वन अंडर हेवन, बिकॉज़ ब्रीचेस यूजुअली अंडर हेवन ही खेलते हैं. अब बस उन्हें ये पता लगाना है कि बाकी के 2 प्लेयर्स कहाँ पे हैं. आर दे ऑन लॉन्ग और आर दे ऑन साइड? पैरन आया, क्रॉसफायर तोड़ेगा, एंड इसी के साथ दे डाइव इनसाइड. आके मंचकिन हिट इन द ग्राउंड, बॉडीज हिट द फ्लोर, बट दे पिक अ स्टेप अप एंड अनदर वन. ही कुड हैव डन द एंटायर बाय हिमसेल्फ, लेकिन फाइनली कैरन ने डैमेज कंट्रोल किया यहाँ पे. डेथमेकर हैड द एंटायर अरीना ऑन देयर फीट. टीम ए कितना ज्यादा क्लोज था वो, कितना ज्यादा क्लोज था. डूड
my God. He was almost about to get it. एक शॉट बस अगर हेडशॉट लग जाता तो डेथमेकर वो राउंड निकाल के जाते. Look at that. डेथमेकर का परफॉर्मेंस देखिए. दोनों प्लेयर्स को शट डाउन किया, थर्ड प्लेयर को भी टेक डाउन किया वहाँ पे. बट जब बारी चौथे की आई तो आई गेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा डैमेज जो कि डेथमेकर अपने ऊपर ले चुके थे कि वो और ज्यादा ले नहीं पाए. एंड एट द एंड इट्स गोना बी Gen.G with the fourth round for them. Yeah, but credit where it's due. उनका जो रीटेक सेटअप था वो बहुत ही परफेक्ट था. पैरानोया यूजुअली जब आप किसी प्लेयर को फेंकते हुए देखते हो वो ग्राफिटी और हेल को कवर करता ताकि वो वाली क्रॉसफायर काटे. लेकिन इस बार वो पैरानोया ग्राफिटी टू डिफॉल्ट मारा उन्होंने. सेम विद द फ्लैशेस. सारे प्लेयर्स अंधे हो गए थे एंड वही मोमेंट पे Gen.G डाइव कर देती है अंदर, गेटिंग 3 kills इंस्टेंटली. उसके बाद डेथमेकर को मल्टी किल मिले ना मिले आपका राउंड विन तो गारंटीड है. Yeah, true. Again, इस राउंड में आई मीन एज वी टॉक्ड अबाउट इट प्रीवियसली एज वेल, आप पिस्टल राउंड निकालते हो आपके पास एक एडवांटेज रहेगा. सो ट्रू रिपर्स आई डोंट रियली थिंक कि उनके पास ज्यादा कुछ है इस राउंड में एक्सपेक्ट करने के लिए. बट हाँ, मोर और लेस वो कोशिश कर सकते हैं कि जीतने की गिराने का ट्राई करें. Yeah. And I mean weapons है तो सही. I mean काफी इन्वेस्टमेंट हुई है. बुलडॉग्स है, गार्डियन है, सिर्फ एक स्पेक्टर है. So quite a lot of money spent in this, but we are going for a contact burst again. Oh, but it goes horribly wrong. Easy. अरे यार. Destroyed in seconds. स्टार्ट होते खत्म हो गया. एक कदम बाहर आने नहीं मिला इन्हें. एक भी मौका नहीं दिया गया यहाँ पे Gen.G की तरफ से. एक फ्लॉलेस राउंड अपने नाम पे Gen.G कन्वर्ट करके जाती हुई. 9-5 फाइनली अ फुल बाय फॉर द साइड्स ऑफ ट्रू रिपर्स. बहुत सी चीजें डिसाइड करेगा बिकॉज यू नो अगर बोनस निकाल लिया Gen.G ने तो ये जो स्कोर लाइन है 9-5 से 9-7 तक जाने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला है. सो दिस टाइम ओवर दे नीड टू प्ले इट वेरी स्लो ग्रिप्स. And that's what the Viper does. It slows you down. I love this wall. इस बार थोड़ा और डीप डाला है. इससे क्या होता है, आपको ए शॉट पे पीक तो आप कर नहीं पाओगे फ्रॉम द बैक एरिया. साथ में अगर आपको लॉन्ग पे भी पीक लेना है आपको 2 बार चेक करना पड़ेगा बिकॉज वो दोनों कॉर्नर्स कवर हो जाते हैं. So you need flashes to just even enter a long. जबकि usually people just double swing, triple swing that area, right? And then again, when you're trying to enter the side itself, आप close right corner जो है वो check नहीं कर पाओगे because of that Viper wall. So the amount of crossfires that exist just become multiplied because of this wall. See, honestly, मेरे को ये लगता है कि अब जब you know Gen.G के पास वो वाइपर का प्रेजेंस रहने वाला है, ट्रू रिपर्स को मल्टीपल एंगल से पिंसर करना पड़ेगा Gen.G. तब भी जाके उनको वो साइड कंट्रोल मिलने वाला है. बिकॉज अगर आप एक एंगल से पुश करने का ट्राई करोगे तो जेन्युइनली हमने यू नो हेवन के मैप में होता हुआ देखा. इफ यू टॉक अबाउट द ए साइड और प्रॉब्ली द सी साइड इटसेल्फ, हमने काफी बार ये चीज होते हुए देखी है. बट दिस टाइम ये करना बहुत ज्यादा मुश्किल है. Gen.G के पास इन्फॉर्मेशन के लिए दे डू हैव देयर इनिशिएटर, दे हैव द स्काई. डॉग के साथ उनको वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिल चुकी है. बट देख लो, that was bold. Okay, that was legit brave and bold. So at this point PR भी A पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. मीटियोर यहाँ पे फंस चुके हैं. एक छोटा सा ब्लैंकेट ऑफ सिक्योरिटी था इनसाइड दैट पॉइजन क्लाउड, लेकिन वो भी उनके ऊपर से छीन लिया जाएगा. And at this point the best that Convergence can do is just put down snake bites and hope कि वो प्लांट डिनाई कर दे. But Helif is like कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सेफ प्लांट कर दूंगा. लॉन्ग से डिपेंड नहीं हो सकता ये वाला प्लांट. But no problem, they are planning to stay on site and they will just continue moving Gen.G down. यार 2 बचे हुए खिलाड़ी है. पोस्ट प्लान का सिचुएशन डिसरप्ट. Look at that positioning. 1 पिक्सल काफी है. 1 पिक्सल 2 प्लेयर्स वहाँ पे आपको देखने को मिल जाने वाले स्मोक के अंदर. डिसरप्ट शट्स डाउन ला किया एंड नाउ मंच के आखिरी बचे हुए खिलाड़ी है टू सर्वाइव. आई फील इनफ ऑफ इकोनॉमी है उनके पास कि वो अगले राउंड में बाय कर सके. barely surviving, right? Somehow still connects one. सबको वहाँ पे शटडाउन जरूरी किया. 5 HP पे देखते क्या और कुछ एग्जिट फ्रैग्स निकाल पाते हैं. टाइम तो बिल्कुल भी नहीं है कि वो निंजा डिफ्यूजल का भी नहीं, वो तो छोड़ो ही मत. I mean, see, both the teams के लिए इकोनॉमी मेंटेन करना भी इम्पोर्टेंट है. तो ना ही TR उन्हें हंट करने जाएगी, ना ही Gen.G एग्जिट फ्रैग्स निकालने के लिए रिस्क करेंगे. श्योर Gen.G के पास थोड़ा बहुत पैसा है, they can afford cheap weapons and some armor, लेकिन Gen.G वापस वो डेजा वू में नहीं जाना चाहती जहाँ पे उन्हें मैच लॉस बोनस पे सर्वाइव करना पड़ रहा था. आई गेस डबल डिजिट्स ऑलरेडी हम इस चीज़ की बात भी कर रहे थे कि जब आपके पास डबल डिजिट्स रहते हैं आपके पास कॉन्फिडेंस होता है, आपके पास मोमेंटम होता है. बट एट द सेम टाइम जैसे साई कहते हैं कि वो मैप खत्म करने की घाई कहीं आपके लिए इसलिए मैंने कॉन्फिडेंस के बारे में बात करना ही बंद कर दिया. इन दीस काइंड ऑफ मैचअप्स, राइट, कॉन्फिडेंस जस्ट डजंट होल्ड द की. लाइक इमेजिन आप TR हो, राइट, व्हाट डू यू हैव टू लूज? नथिंग. योर फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट, nobody expects much from you and yet you deliver beyond expectations. I think that's a win in my books. तो वो है, TR को डरने की यहाँ पे जरूरत नहीं है.
लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज है, जेनजी ने अपना केजे सेटअप जो है वो चेंज कर दिया है। इस बार 2 मैना फॉर्म्स बी के दूसरे तरफ, अलार्म बॉट है टुवर्ड्स गैराज, लेकिन फिर भी बी पे मीटियोर तैनात। टीआर सी बर्स्ट इन करने की कोशिश करेगी, द नेड एंड द आफ्टर शॉक कुड हैव किल्ड कैरन, लेकिन वो टीपी करके निकल जाएंगे यहाँ से। अब बस डिनाई और डिले करने की कोशिश कर रहे हैं बाय पुटिंग डाउन स्मोक्स। मंचकिन अमेजिंग फ्रैग, लेकिन टेक्नो उनकी तरफ से एक और ट्रेड ले लेंगे एंड ही रीपोजिशंस, बट ही मिसेस द शॉट। हेलफाइटर एंड टेक्नो आर स्टेपिंग अप। माय गॉड, बहुत ही अच्छा कोशिश था कैरन की तरफ से टू स्लो डाउन टीआर, लेकिन बच उस जाता सब रे। करने के बावजूद, डिस्पाइट ऑल द करेक्ट टेलीपोर्ट्स, डिस्पाइट द बेस्ट पोजीशनिंग, वो शॉट्स कनेक्ट नहीं कर पाए और अपना सारा बनाया हुआ एडवांटेज खो बैठे। हाँ, it just seems to be difficult. GEN.G फिलहाल के लिए वो वेपन सेव करना पड़ेगा because economically they are not stable. उनके पास पैसा नहीं है अगले राउंड पे अगेन इन्वेस्ट करने के लिए। एंड यू नो राइट, इस सिचुएशन में आई गेस हमने ट्रू रिपर्स को देखा था इन द मैप ऑफ असेंट, जहाँ पे उनके पास 2 ऑप्शंस थे, इधर कमिट करो एंड मैच पॉइंट से रोको या फिर सेव। BW NSET 2.0 तो ये नेशनल स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट होता है। एग्जाम का मोड आपका ऑनलाइन की सिचुएशन में फंसी हुई है, वेपन हार गए। इजीली सेव किया जाएगा स्पॉन की तरफ आगे जाके, पर 11-5 हो चुका है। ट्रू रिपर्स दे आर 1 राउंड अवे फ्रॉम द मैच पॉइंट। एक सिंगल राउंड चाहिए उन्हें मैच पॉइंट के लिए एंड 2 राउंड टू एंड इट ऑल हियर एंड हियर। नाउ हियर्स द थिंग, जेनजी के पास फुल बाय नहीं होना और एक अच्छा बाय नहीं होना एडवांटेज देगा ट्रू रिपर्स को टू गेट टू देयर मैच पॉइंट, बट इट्स नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि हम जेनजी को एक थ्रिफ्टी पुल ऑफ करते हुए देखेंगे। उन्होंने प्रीवियसली भी ये चीज की है। या डेफिनेटली की है थ्रिफ्टी पुल ऑफ उन्होंने, और इट्स नॉट इवन अ कंप्लीट थ्रिफ्टी राइट। या वो फोर्स बाय कर रहे हैं। हीरो वैंडल्स ऑन मंचकिन एंड टेक्सचर बोथ। I haven't really seen a Viper spit so far. Yeah, same. I don't remember seeing a Viper spit in the entire game so far. Not really sure कि हमने देखा है वाइपर स्पिट का इन्वेस्टमेंट। I mean हुआ भी होगा तो it wasn't impactful for sure. See, इतनी सारी चीजें एक साथ हो रही है फिलहाल के लिए इस मैप में that yeah becomes a bit wonky, doesn't it? Yeah, that's going to be true. तो इस बार फिर से सीरोंग का जो प्रेजेंस है टीआर से वही दिखा रहे हैं। दे आर सेंडिंग प्राउलर्स धीरे-धीरे, लेकिन कोई भी एडवांस नहीं कर रहा। सिर्फ जंप स्पॉट करके दे आर होपिंग कि जेनजी का कोई एक प्लेयर पीक ले ले या कोई एक प्लेयर इंफॉर्मेशन के लिए कुछ तो यूटिल डाल दे ताकि टीआर को कुछ इंफॉर्मेशन मिले खुद से। और इस बार उन्हें जो पॉइजन क्लाउड है वो थोड़ा और सेंटर में डाला है, सो टीआर कैन बर्स्ट आउट ऑफ इट। लेकिन एट द सेम टाइम ये बैकस्टैप देख लीजिए, टेक्सचर ऑलरेडी विंडो तक पहुंच चुके हैं। अलार्म बॉट स्किप करके उन्हें डेथ मेकर को ऑफ गार्ड पकड़ लिया है। अमेजिंग स्टफ, a smoke on top of the alarm bot and that catches death maker off guard, and now टीआर को बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि उनके पीछे भी प्रेजेंस है टेक्सचर की। उन्हें ये पूरा अपना बैक एरिया जो है वो रीक्लियर करना पड़ेगा बिफोर दे कैन एग्जीक्यूट। Yeah, that's going to be true. पोजीशनिंग के टर्म्स पे आई वुड से कि थोड़ा डिफिकल्ट अब होने वाला है बिकॉज रुक थोड़ा बदल गया है राइट। अब जो एग्जीक्यूशन कहीं और जाने वाला था वो गराज की तरफ से साइड की तरफ आगे आ रहा है। डिस्टर्ब इनसाइड द साइड, शट्स डाउन मीटियोर। कैरन वो एक शॉट निकालेंगे जरूर हेलेस के ऊपर, बट दैट्स ऑल। He will be allowed to. Texture is already inside the side. No way. Find the frag. Texture with a 3K. उनको रोकना पड़ेगा यहाँ पे, but it won't be possible. Nice. Texture को वो चौथा फ्रैग मिलता हुआ, and just hero vandal की आप बात कर रहे हैं, उसके ऊपर 4 फ्रैग्स निकाले हैं। I guess Texture का alive रहना till the end and getting those frag, जेनजी को ये राउंड निकाल के देगा, और else बहुत ज़्यादा difficult. Yeah. And you just mentioned कि हमने पहली बार नहीं है ये जहाँ हमने जेनजी को थ्रिफ्टी निकालते हुए देखा है। ये पहली बार नहीं है जहाँ हमने जेनजी को थ्रिफ्टी निकालते हुए देखा है। So I don't know, Darshita, I mean you pretty spot on your predictions today. Good on you. I always am. अच्छा। Not to flex, but I always am. But for now, चलेंगे directly. Just the first game, bro. Just the first game. I mean, I'm talking about my entire career, though. अच्छा, ठीक है। I mean, this has to be the biggest game of TR's careers as well, right? True. All these players playing against opponents जो champions में represent करके आए हैं अपने देश को. That has to be big. True Rippers 11-6, एक राउंड चाहिए उन्हें मैच पॉइंट के लिए। स्पेक्टर्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट टेक्नो का थोड़ा डिफिकल्ट मुझे लग जरूर रहा है, बट यू नो हमने टेक्नो को देखा है वो शॉट सेट करते हुए। मे बी आरएनजी, इफ इट वर्क्स इट वर्क्स राइट। स्लोली एंड स्टेडली ए साइड की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास।
Everyone is present at A, but they are walking inside. Look at Disrupt. It's not a push. उन्होंने आवाज नहीं दी. They are slowly walking inside, and वो धीरे-धीरे करके उनको पूरा साइड का कंट्रोल मिल चुका है. या बट एक प्रॉब्लम है, डीएम ने ना ही अलार्म बॉट ना ही टरेट पीछे डिप्लॉय किया है, सो बैकस्टैब प्रिवेंट करने के लिए टेक्नो को मैन्युअली प्रेजेंट रहना पड़ेगा वहां पे. एंड एट दिस रेंज आई डोंट नो इफ दिस वेक्टर इज इफेक्टिव. आई टेक माय वर्ड्स बैक. उन्होंने मंचकिन को मार गिराया है और साथ में 2 और प्लेयर की इंफॉर्मेशन अपने टीममेट्स को पास ऑन कर दी है. नाइटफॉल इस्तेमाल किया जाएगा तो इससे सारे टीआर प्लेयर्स रिवील हो जाएंगे, बट इन दीस पोजीशंस दे कांट बी टेकन आउट. डेथमेकर को प्लान करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला था उस राउंड में, बिकॉज ऑब्वियसली वाज वन और अवे फ्रॉम हिज अल्टीमेट मीटियोर शट्स डाउन. आरयू एज वेल लाकिया की तरफ से डेथमेकर का फ्रैग आएगा. हेल्प नीड्स टू फाइंड दिस. ही डज. टेक्सचर को डिनाई किया. वन मोर फ्रैग इज ऑल इज दे नीड, बट नहीं कर पाएंगे. जेन.G आगे आएगी एक 3K वहां पे मीटियोर की तरफ से. कैरन विल बी गोइंग इन फॉर द डिफ्यूजल. 11-7. एंड डेथमेकर को वहां पे पुश करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, क्योंकि अगर वो साइड पे बैठे रहते और जस्ट अपने पोजीशंस होल्ड करते, तो जिस तरह से जेन.G ट्रिपल बैकस्टैब कर रही थी, टीआर वुड नॉट हैव बीन एबल टू होल्ड ऑन. सो दे नीडेड टू टेक कंट्रोल समवेयर, राइट? अब या तो ए लॉन्ग ए शॉट कंट्रोल ले लो या फिर टुवर्ड्स डिफेंडर स्पॉन पुश करके कंट्रोल ले लो. अगर आप दोनों साइड से पिंच हो रहे हो तो आप साइड पे अकेले बैठ नहीं सकते. True, that's gotta be true. And now Gen.G is using TR tricks against them. TR usually triple backstab करती है, right? ये Gen.G ने पहली बार ऐसा किया. You gotta copy them to beat them. That's gotta be true. You know, मैं रुक रही हूँ because Winnable. Yeah, that's gonna be different. But for now, what different is Disrupt with his showstopper. एक फ्रैग निकाल चुके. लाकिया को इंस्टेंट डिनाई किया. डबल सैचल के साथ साइड के अंदर एंट्री निकाला. आरयू प्लान के लिए भी आगे बढ़ेंगे, बट अब मीटियोर का जो लॉकडाउन है वो इंटरेस्टिंग प्ले बनाएगा यहाँ पे. Yeah, but take a look at this. Helep has the aftershock available. Disrupt doesn't have the nades, so you can't break this lockdown. आपको पीछे जाना ही पड़ेगा, आपको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा. टेक्नो स्टेज इज वेलकम और मरते मरते एटलीस्ट एक किल तो ले जाएंगे. Damn, वो रिस्क लिया उन्होंने एंड वो रिस्क उनके काफी फायदे में आया, बट कैरन इज टेकिंग द डिफ्यूजर. किसी को तो उन्हें रोकना पड़ेगा, बट क्या कोई अलाइव है उनको रोकने के लिए? जी नहीं. टेक्सचर विद अ 2K एंड वो डिफ्यूजल के लिए भी आगे बढ़ेंगे. 11-8 स्लोली एंड स्टेडीली Gen.G आगे आ रही है. वो राउंड्स निकाल रही है. ऑपरेटर भी रिट्रीव हुआ है. यू नो, एवरी सिंगल टाइम आप ऑपरेटर देखते हो किसी के हाथ में, दैट इज अ साइन इटसेल्फ. आपको अवॉइड करना है वो ऑपरेटर को. आइदर शट इट डाउन और आइदर आप दूसरे साइड की तरफ एग्जीक्यूट करें. सो इवन दो ये एक हाफ बाय राउंड था टीआर की तरफ से, उनने सिर्फ शोस्टॉपर इस्तेमाल किया, लेकिन एटलीस्ट उन्हें Gen.G का जो लॉकडाउन है वो बेट आउट करवा दिया. एंड दिस लॉकडाउन हैज बीन प्रॉब्लमैटिक फॉर देम इन द पास्ट एज वेल. सो एटलीस्ट इस वाले फुल बाय राउंड में टीआर को उसका टेंशन नहीं लेना पड़ेगा. लेकिन मुझे टेंशन अब इस बात का हो रहा है कि वो सी की तरफ जा रहे हैं जहां पे ये ऑपरेटर तैनात है. टेक्सचर रेडी और वो ऑफ एंगल भी पकड़ के बैठे हैं, तो जब टीआर इन्हें चेक करने के लिए पीक करेगा कोई इन्हें देख नहीं पाएगा. एंड नाउ व्हेन दे सी हिम, ही स्ट्राइक्स, ही एस्केप्स. Gen.G get what they need. इनिशियल फ्रैग, फर्स्ट ब्लड, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था Gen.G के लिए, वो उन्हें मिल चुका है. टेक्सचर, I mean every single time आप टेक्सचर को ऑपरेटर के साथ देखोगे, you know it's going to be destruction. Yeah, definitely. लेकिन इस बार DM बी पे लॉक कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. कैरन gets a freebie through the smoke. Disrupt unfortunately इस बार नहीं बचेंगे, लेकिन DM जिस एडवेंचर पे जाना चाहते थे उसको कट शॉट कर दिया गया है by the nanoswarm and the toxin screen, and he doesn't check the right angle, so yeah, he gets punished. Oh, a rare miss from Texture, but it's fine. Karen है वहाँ पे मौजूद to help him out, and this seems like just another clean up round by Gen.G. Really solid defense. TR ये राउंड में थोड़ी confused लग रही थी, like उनके पास कोई प्लान नहीं था. It seemed like वो सिर्फ पिक्स निकाल के you know उसके बाद एक डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे थे. It's not like they had a plan from the start. Yeah, slowly and steadily comeback के कुछ signs मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं. You know, 11-9 2 राउंड्स का. हम कुछ समय पहले if I'm not wrong हम एक 10-5 स्कोर लाइन की बात कर रहे थे, जहाँ पे ट्रू रिपर्स के पास 5 राउंड का एडवांटेज था. They were 5 rounds away, and वो चीज़ कहीं ना कहीं पे अब उनसे छीन ली गई है, because it goes down जहाँ पे ट्रू रिपर्स को सिर्फ 1 राउंड मिला है, बट Gen.G ने 4 राउंड्स निकाले, and 4 rounds is a huge thing. This time over, look at the Viper wall again. And it's not just the 4 rounds in a row. It's the fact that you melted TR economy down.
बैक टू स्टिंगर्स, बैक टू शेरिफ्स। और हाँ, सही कहा, इस बार जो वाइपर वॉल का पोजीशन है वो भी चेंज हुआ है। आई कैन आई लाइक द ए वॉल मोर। ये वाले वॉल में आपको बस लॉग्स का जो क्रॉसफायर है वो क्लियर करने के लिए एक और एंगल चेक करना पड़ेगा, दैट्स ऑल। क्या होगा इस मैच में? टीआर के पास वेपन्स नहीं है तो मिनिमल राउंड हार रहे हैं बहुत ज्यादा यार, डिफिकल्ट जीते होगा। थे हार रहे हैं, गलत चीज है। In terms of economy, things are not looking good for them. Are you? I thought it's done for him in this round, but चलिए, survive कर जाता है कैसे तो करके उस सिचुएशन से बच के कभी की तरफ अपने आप को पोजीशन करेंगे। क्या कोई फ्रैग मिलेगा उन्हें? बिकॉज अभी जो भी टू रिपर्स करने का प्रयास कर रहे हैं, फ्रैग तो ना मिल रहा। या आई मीन उनने गराज कंट्रोल लिया लेकिन उसके बाद वो कमिट नहीं कर रहे थे। वो होप कर रहे थे कि वो गराज जाएंगे, नॉइस कट करेंगे, Gen.G will rotate away from garage and then they will hit, but Gen.G reclaims the area with the trailblazer and their plans are foiled. एंट्रीज नहीं मिल रहे। आर्यू को फाइनली एक किल मिला है लेकिन मीटियोर यहाँ पे मौजूद है। बिहाइंड दैट टॉक्सिन स्क्रीन nobody is safe and Gen.G is at double digits. A nightmare for True Rippers. It's coming true. It is coming true. 11-10, one single round. एक round केवल चाहिए क्या comeback किया Gen.G ने? को to take it to an equalizer. एक single round. And you know अगर Gen.G वो round निकाल लेती है, it's gonna be so difficult for True Rippers because वहाँ से वापस आना, I feel it's just gonna be overtime that you know can give them hopes right now. Yeah. But ये time out again. दोनों भी टीम की तरफ से हमें एक टाइम आउट देखने को मिला। अनदर टाइम आउट कमिंग अप फ्रॉम द साइड्स ऑफ ट्रू रिपर्स। 9-3 के साथ हमने शुरुआत करी थी इस हाफ की एंड नाउ इट इज गोइंग डाउन, जहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इट माइट बी एन इक्वलाइजर इन टर्म्स ऑफ अल्ट इकोनॉमी एज वेल। आप देखिए टेक्नो के पास अपना अल्ट रहने वाला है, सो इज द केस विद आरयू। ऑन द अदर साइड मंचकिन हैज द वाइपर्स पिट। आप पहले हाफ में भी बात कर रहे थे राइट, वाइपर्स पिट का इतना इम्पैक्ट या इन्वेस्टमेंट हमें फर्स्ट हाफ में देखने को नहीं मिला, बट गोइंग डाउन टू द सेकंड हाफ यू नो यू कैन ब्लॉक एन एंटायर एंट्रेंस विद द वाइपर्स पिट। Exactly. No, but luckily you also have the nightfall available on RU, तो अगर कहीं पे ये वाइपर्स पिट इस्तेमाल होता है तो वो क्लियर आउट करने के लिए भी एक अल्टीमेट है टीआर के पास। लेकिन क्या आप वो वाइपर्स पिट चैलेंज करना चाहते हो इन द फर्स्ट प्लेस, वो एक मेन क्वेश्चन है। दो चीजें हो सकती है एट द मैक्स। आप वाइपर पिट को क्लियर करने का कोशिश करते हो, यू नो दैट व्हेन यू आर इन द वाइपर्स पिट you will be very vulnerable, आप बहुत ज़्यादा लो हो जाओगे and you'll be just barely surviving, right? So आप कोशिश करते हो वाइपर को क्लियर करने का, उसमें शायद आप वाइपर को क्लियर भी कर दो but you lose your players. और second thing, you clear the viper, you get the numbers advantage, you deny your controller, you get the site. Yeah. दो चीजें हो सकती और है अगर at the आप max. पिक क्लियर कर दोगे यूजुअली और कोई रहेगा नहीं वहाँ पे, तो this can be amazing. Disrupt सैचल करते ही एक और किल मिला उन्हें, लेकिन टेक्सचर विल ट्रेड इट बैक। लेकिन एटलीस्ट इससे Gen.G की ऑपर की पोजीशन उन्हें पता पड़ गई है और Gen.G के जो प्लेयर्स है एक ही तरफ इमीडिएटली रोटेट कर रहे हैं। अब टीआर के पास एक ऑप्शन है, क्या वो ये कंटिन्यू करेंगे? आई थिंक द बेस्ट थिंग फॉर देम टू डू इज टू सेंड वन प्लेयर टुवर्ड्स ए शॉट एंड देन बाकी प्लेयर कहीं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। They're doing the opposite of that. Most of them are staying towards A, लेकिन उनने at least टेक्नो को भेज दिया है वापस towards mid and towards C just to make sure कि Gen.G उन्हें पीछे से रैप अराउंड ना करे। Gen.G hasn't been doing that. उन्हें like सिर्फ एक बार ऐसा बैकस्टैब हमने देखा था जब वो ट्रिपल बैकस्टैब कर रहे थे, that was the only round where they did it. लेकिन वो एक बार ट्रिपल बैकस्टैब आ गया ना Gen.G का, उसके बाद से TR has been scared of that again and again and again. वो डर उनके दिमाग में बैठ गया है। आप देखिए बैकस्टैब की बात कीजिए या पुश की बात कीजिए, तीन खिलाड़ी हमेशा एक साथ रहते हैं, वो चेंज नहीं होता। आपने अगर ये चीज नोटिस की होगी, एवरी सिंगल टाइम Gen.G is either trying to push या वो बैकस्टैब कर रहे हैं, वो हमेशा तीन खिलाड़ियों के साथ ही करते हैं क्योंकि वो परफेक्ट ट्रेड आपको मिलने वाला है। बट फॉर नाउ आर यू नाइटमेयर क्या बन पाएंगे you know अपने अपोनेंट्स के लिए? इज द क्वेश्चन। दे हैव द साइड कंप्लीटली ओपन, जाएंगे स्पाइक भी प्लांट करेंगे, बट अब पारी आ चुके पोस्ट प्लांट की। 4v4 है, दोनों भी टीम्स के पास इक्वलाइज नंबर है। अल्टीमेट ऑनलाइन आने वाले हैं, मीटियोर फाइंड वन फ्रैग एज ही डज, दूसरा वहां पे निकाल के जाएंगे कैरॉट, बट दैट फेकर इक्वलाइजेस द नंबर, डबल्स इट अप फॉर हिमसेल्फ। टेक्सचर इज गुड फॉर 1, goes down to 1v1। क्या कमाल करके दिखा पाएंगे और क्या टेक्सचर उन्हें एंटिसिपेट कर रहा है सीटी के साइड से आना, बिकॉज़ अब देखिए उनका ये गलत लग रही है रे। शॉट्स फायर करना उनका पोजीशन लोकेट कर देगा एंड नाउ हेलेफ नीड्स टू वेट बैक स्टैंड इज 11-11 हो गया, गलत। कम्स अप ऑन द टॉप विद अ 3k, गेट्स द राउंड, गेट्स एन इक्वलाइजर। हेलेफ विल हेट हिमसेल्फ फॉर दैट वन। जो कॉस्मिक डिवाइड था वो बहुत ही अच्छा था। इस कॉस्मिक डिवाइड से आप गराज में अपने दो प्लेयर को आराम से छुपा सकते हो और उनको क्लियर आउट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ क्रॉसफायर्स दैट बिकम दैट एग्जिस्ट। एक चीज हो सकती थी वहां पे, हेलेफ
वो इंतजार कर सकते थे। नाउ दैट वो जानते थे कि डिफ्यूजल नहीं हो रहा है एंड यू नो जेट उन्हें ढूंढने का कोशिश कर रहे थे, वो वेट कर सकते थे जेट का वापस डिफ्यूजल पे जाने का एंड मे बी तभी जाके उन्हें लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स, लॉट ऑफ थिंग्स। आई मीन इट्स जस्ट द हाइपोथेटिकल सिचुएशन, राइट? यही चीजें आपको बाद में सताएंगी। दीज आर द थिंग्स दैट विल कीप यू अप एट नाइट। लेकिन ये हाथ का राउंड टीआर के हाथों से निकलते हुए नाउ दे विल डेफिनेटली गेट डेस्परेट। बहुत ही फास्ट प्रेजेंस टुवर्ड्स ए लॉन्ग, लेकिन अचानक से उन्होंने पेस ड्रॉप कर दी है। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू अवॉइड गिविंग अवे द फैक्ट कि उनके सारे प्लेयर्स यहाँ पे तैनात है, लेकिन लकीली जेनजी ने दूसरे कोई पार्ट पे रीएग्रेस किया नहीं है, तो दे डोंट नो दैट येट। अब अलार्म वहां पे टूटा है तो ही टर्न्स अराउंड फॉर अ सेकंड, बट दिस वाइपर्स वॉल इट कवर्स हिम। डिंग आता हुआ, लेकिन मीटियोर विल स्टिल विन दैट फाइट एंड हियर कम्स टेक्सचर इन्वेडिंग द साइट एंड ही इज गोइंग berserk with the knives। आर यू विद द जस्ट फाइनली एक और किल निकाल तो लेंगे, लेकिन जेनजी ये कमबैक पॉसिबल करते हुए मैप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। टीआर के पास बहुत बड़ा एडवांटेज था, लेकिन वो उनके हाथ से फिसलता गया और अब जेनजी एक ऐसे पोजीशन पे आ चुके हैं जहां पे वो ये अपसेट अवॉइड कर सकते हैं। That's gonna be true match point, ladies and gentlemen. GEN.G के लिए ये मैच पॉइंट रहने वाला है। 9-3 से जिस मैच की शुरुआत की थी, अब वो जाके 11-12 पे आया। You know, हिंदी में कहा जाता है कि आप जितने समय रेत को अपने हाथ में टाइट पकड़ने का कोशिश करोगे, वो उतने ही जल्दी आपके हाथ से फिसलती जाएगी। एंड कुछ ऐसी चीज मेरे को फिलहाल पास देखने को मिल रही है। क्या एक ओवर टाइम हमें पहले ही बेस्ट ऑफ 3 में देखने को मिलेगा? आई डाउट, बिकॉज कैरन उन्होंने वो फ्रैग निकाला है। My God, everyone's just fighting on विकेट long। जेनजी ने क्या ही कमबैक किया है। A long पे heavy commitment दिखाते हुए ये ओटी जाएगा। 2 versus 2 with more than 1 minute 20 seconds left on the clock, और अभी राउंड बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा। सस्पेंस बढ़ता हुआ। टीआर उन्हें प्रेजेंस दिखाई नहीं थी ए की तरफ, जो भी प्रेजेंस दिखाई गई थी वो वापस भी ले जा सकती है, और इसीलिए मीटियोर इस एरिया को रीक्लियर करने आएंगे। They just basically playing ring around the roses with each other। टीआर के प्लेयर्स ऑलमोस्ट साइड पे पहुंच चुके हैं, जबकि मीटियोर ए शॉट को खाली देखेंगे और वो गलत कॉल देंगे कि ए साइड खाली है। एंड एट दिस पॉइंट जेनजी को लग रहा है कि टीआर के प्लेयर्स गराज या फिर बी की तरफ रहेंगे, लेकिन अब जाके प्लांट का आवाज आएगा। लेकिन ड्यूरिंग दिस टाइम टीआर विल हैव डन इनफ। गया डक्स अंडर हिज विजन। मीटियोर कुड हैव स्पॉटेड हिम, लेकिन टेक्नो डक कर जाएंगे, इसलिए वो दिखाई नहीं देंगे। एंड दिस पुट्स टेक्सचर इन अ 1v2। 1v2 का सिचुएशन है। टेक्सचर अगर स्टिक कर जाते तो शायद हाफ डिफ्यूजल आराम से कर देते। लुकिंग एट द पोजीशनिंग बोथ ऑफ दीस प्लेयर्स आर होल्डिंग। टेक्सचर विल कम बैक, चेक एवरी कॉर्नर। सेकंड बार टैप किया गया उनके साइड से, बट नो रिस्पांस टू रिपल्स। जानते हैं दैट ही इज प्लेइंग अराउंड। द थर्ड टैप कम्स इन एंड दैट्स वेयर टू रिपल्स इज गोना बी नाइस। ओटी गया, लग तो रहा था ओटी जाएगा। Ladies and gentlemen, Convergence Day 1 पहला बेस्ट ऑफ 3 है, तीसरा मुकाबला है एंड वी आर ऑन एन ओवर टाइम। इस कंपटीशन की मैं बात कर रही थी एंड इस रीजन से मैं आप लोगों को कह रही थी कि अगर आप बैंगलोर में हो, यू हैव टू बी हियर। Yeah, good luck getting here. It's so loud. मैनब्रो कन्वेंशन सेंटर के बाहर तक आवाज जा रही है at this point. What a way to start Convergence. What a way for TR to show themselves off over here. First international tournament, they win map 1. हाँ, Ascent में उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन now they make the rounds count when it matters the most. Every single player has stepped up. 19, 18, 15, 14. Yeah, consistency across. Player. Exactly, consistency across the board. At least up until now, Disrupt और RU बहुत ज़्यादा heavily carry कर रहे थे टीम को in both Ascent as well as Lotus. लेकिन Heaven में हर कोई player step up कर रहा है। You know, वो थोड़ा सा टाइम लगा उन्हें कंफर्टेबल होने के लिए, but once that they are comfortable and वो कहते हैं ना कि उस समय मारेंगे तो सबसे ज्यादा दर्द होगा। आई फील जेनजी के लिए वो पॉइंट रहने वाला है अभी, बिकॉज 11-12 9-3 से वो 11-12 तक आए एंड यू नो अबाउट द ओवर टाइम्स, राइट? आप यहाँ से विनर प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। Oh, definitely not. You never know कि ये ओवर टाइम हमें और 2-3 ओवर टाइम्स दिखाए आगे, बिकॉज नाउ दैट साइड स्वैप होने वाले हैं, एवरी सिंगल साइड पे आपको एक राउंड मिलने वाला है। इट्स गोना गो बैक एंड फोर्थ। Oh wait, this is interesting. DM ने एक नाना सॉन्ग बी पे डाला है, लेकिन अपना बाकी सेटअप ए पे रखा है। यूजुअली वो जब भी ए पे खेलते थे, इट वाज ओनली बिकॉज वो ऑप कर रहे हैं। इवन टेक्नो जो है वो सी पे खेल रहे हैं, नॉट टुवर्ड्स बी, नॉट टुवर्ड्स गैराज। यूजुअली वो ए लिंक या सी लिंक पे मौजूद रहते थे, तो इस बार टीआर ने भी अपना सेटअप चेंज किया है।
नेड उसी के साथ साथ ग्रेविटी वेल, इट कुड हैव एक्चुअली किल्ड मीटियोर, लेकिन वो 50 एचपी पे सर्वाइव कर जाएंगे। The combinations that I was talking about, A side का aggression स्काई भी तो हील कर देगा। हां नाइस। शायद because for now आप देखिए they are taking it very slow, वो बहुत आराम से आगे बढ़ रहे हैं। जेनजी जानती है कि कितना डिफिकल्ट हो सकता है। अलार्म बॉट काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें देने वाला है। नाउ दे नो दैट दिस इज गोइंग टू बी एन ए साइड एक्सक्यूशन कमिंग अप। 2 खिलाड़ी मौजूद है। हाँ, लेकिन टीआर ने इस बार एक चीज चेंज की है। यूजुअली तो वो ए शॉट पे बहुत सारे डिफेंडर्स को रखते ही थे, लेकिन इस बार वो डिफॉल्ट एंड क्लोज साइड पे खेल रहे हैं। ग्रेट फ्लैश, डेथमेकर ने फिर भी ये सिचुएशन को हैंडल कर लिया है। इट्स जस्ट हिम एंड डिस्टर्ब स्टैंडिंग इन बिटवीन द स्मोक, बट कैरन एंड लेकिया दे आर डूइंग रियली रियली वेल। बहुत ही अच्छे किल्स निकाले हैं उनने। आरयू स्टेबलाइज करते हुए चीजों को बैक टू अ 2v3, लेकिन प्लांट अब तक हुआ नहीं है। जैसे ये प्लांट आएगा, आई एम अज्यूमिंग टेक्नो एक और स्टार डिप्लॉय करके उसे रोकने की कोशिश करेंगे। That's going to be true. स्पाइक प्लांट हो रहा है फिलहाल के लिए, हो चुका है आरयू का। यहाँ पे टेक डाउन होना अब चीजें डिफिकल्ट कर देगा। टेक्नो इज गुड फॉर वन, बट दैट्स ऑल। यू नो ए शॉट की तरफ से जब प्लेयर्स आगे आ रहे थे एंड स्मोक से बाहर आए, आई गेस वो टरेट जब तक स्पॉट करता आरयू को, तब तक आरयू एक फ्रैग ऑलरेडी निकाल चुकी है। फ्रैग निकाला, इंस्टेंटली सीटी की तरफ पीछे चले गए, बट वो जैसे ही हेवन की तरफ से आगे आए पिक करने के लिए, वहां पे चीजें थोड़ी सी डिफिकल्ट हो गई। इवेंचुअली अगर एक और फ्रैग उन्हें मिल जाता तो चीजें शायद अलग होती, बट 12-13 match point for Gen.G again. It seems like we've found ourselves in this position like way too many times now. बहुत बार Gen.G मैच पॉइंट पे आके रुक जाते हैं। काफी बार टीआर को ये गेम क्लोज करने की अपॉर्चुनिटी थी, वो सारी अपॉर्चुनिटीज उनके हाथ से चली गई। इस बार टेक्नो ने ये विजन डिनाई करने के लिए स्मोक डाला है। उन्हें मालूम है कि टेक्सचर यहाँ पे ऑप के साथ प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन मीटियोर फिर भी टेक्नो को मार गिराएंगे थ्रू द स्मोक, एंड विद दैट देयर कंट्रोलर इज गॉन। अब विजन डिनाई करने के लिए कुछ नहीं है उनके पास। Yeah, Techno is no more there. Texture is back के साथ और भी Gen.G जीत गया। बढ़ा देते हैं। Texture finds another one. जी Gen.G। 2 बचे हुए खिलाड़ी है, हेलफ एंड डेथमेकर। क्या कुछ बदल पाएंगे? 2 versus 5. For now it's a 2 versus 1, क्योंकि यहाँ पे लाकिया जो है वो अकेले है। In fact Gen.G के पास तो इतना ज्यादा नंबर्स एडवांटेज है कि दे आर कंफर्टेबल लेटिंग टीआर गो अहेड एंड प्लांट। जैसे ये प्लांट टैप करेंगे, ये क्रॉस पैरानोया आएगा, डीएम he gets blind, he's already shot down to 12 HP, और इसी के साथ he will put down out of his misery. Gen.G win the first game of Convergence 2023. Best of 3 सीरीज की हम बात कर चलो रहे यार थे। कोई ना, मेरा prediction Gen.G जीत गया, चलता है। So I think that's it for today, guys. See you tomorrow. या मिलते हैं आराम से। GG Gen.G, nice game though, not gonna lie, अच्छा खेला सही में।